हमारे राधा प्यारी हे राधा श्री राधा नाम वाली जग से बचाए रखना लगने रखना लगने लगाए रखना मेरी जिंदगी यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी लगने लगाए रखना कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना मेरी जिंदगी यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना। बोली राधा रानी सरकार की जय।
माइके बंद है काला सीटी मारी ये थोड़े हरे मारते हैं ये नो हरदी मारते प्रेम से बोले मां के हरिलाल की जय बोलिए कि नारायण भगवान की जय शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तमिकमनेयनेन योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हे गोपाल कृष्ण करो मैं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं हो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे हो गाना बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम रंग में मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ये माटी का तन है मेरा, मन और प्राण भी तेरे। ये माटी का तन है मेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। तुझ पे हो गाना बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम रंग में मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। काला तेरा रूप अनोखा मन को हरता मेरा। काला तेरा रूप अनोखा मन को हरता मेरा। मन ये चाहे
हर पल अखियां दर्शन पाए तेरा, मन ये चाहे हर पल अखियां दर्शन पाए तेरा, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, तुझ पे गाना बलि बन जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम रंग में मैं रंगे भक्ति में तेरे, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि, त्वमेव मां रक्ष पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, मंदारमाला चक्रितालकाय कपालमालां विघ्नेश्वराय, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हो राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम गीर्धानि प्रचरन्ते द्रिकाहस्तानि गङ्गेणते सागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मस्ते, ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु तत्प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं अधमन्त्रपुष्पाञ्जलि, ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमाण्य सन्नते नाकं महिमा नः स चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरः, गृहाणां जगदीश्वरः। प्रेम से बोले त्रिभुवन के बिहारी लाल के जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण के जय हो। बुलवान के बिहारी लाल की जय। आइएगा सादर आमंत्रण समस्त ग्रामवासी, ग्राम अहेरी, माताओं, भाई बहनें, वर्मा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की आज की छठम दिवस की उस पावन बेला में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पधारिएगा समस्त भगवत प्रेमी, कथा प्रेमी, सत्संग प्रेमी माताओं, भाई बहनों से निवेदन अधिक से अधिक संख्या में पधार करके आज की पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। उपस्थित सभी माताएं, भाई बहनें स्थान ग्रहण करें और रोज की तरह भगवान नाम संकीर्तन गान अपने अपने श्रीमुख से गान करते हुए
दोनों हाथों से तालियों की मधुर 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 ध्वनि के साथ ही आप सभी के सन्मुख विराजमान भगवान श्री बालकृष्ण की दिव्य छवि को अपने अपने हृदय स्थल में धारण करते हुए आइए सभी लोग गुणगान कीजिएगा। भजन पश्चात आज की पावन कथा आप सभी लोग महाराज जी के मुख से श्रवण कीजिएगा। हुजड़ी की पगड़ी बांधे हो सुंदर आंखों वाला है, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हुजड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है विराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है विराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है विराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है विराजे। सखियां पागल होती हैं जब होठ में बंसी बाजे, पागल होती है जब होठ में बंसी बाजे। है चंदा सांवरा तारे है ग्वाल बाला, है चंदा सांवरा तारे है ग्वाल बाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। घुंघराले बाल तेरे काले काले गाल, घुंघराले बाल तेरे काले काले गाल, लट घुंघराले बाल तेरे काले काले गाल, घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल। हो सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल,
हवा में सर सर उड़ता पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर उड़ता पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। सखियां पागल होती है यमुना में लहरें उठती और कोयल कुहुआए। अरे हाथ में कंगन पहरे गले में जंती माला, हाथ में कंगन पहरे गले में जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय, बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए सभी उपस्थित माताएं भाई बहन शांतित होकर के आज की पावन कथा आप सभी लोग महाराज जी के सम्मुख से लीजिए, श्रवण कीजिएगा। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम श्री राम श्री राम। ये वाला श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम
श्री राम श्री राम श्री राम। ये बंद है, श्री राम श्री राम। हल्का से श्री राम श्री राम श्री राम। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। ये तो सुनाते नहीं है। आउटर आउटर ठीक है वो। श्री राम श्री राम श्री राम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ आउटर देख ले है ना। उमापति महादेव की जय। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। ज्ञानिनां चेतांसि देवी भगवती हेसा बलादाकृशमोहान् महामाया प्रयच्छति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतं गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पायो। शुक सनकादिय भगत मुनि नारद
जय मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रवनहु सबहि धरनी धर सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारे, वर्णौ रघुवर युमल जस जोदायक फलचारे, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सूरभूप। प्रेम से बोले भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोले उमापति महादेव की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोले वीर हनुमान जी महाराज की जय हो। ग्राम देवी शीतला मैया की जय हो। जगत जननी मातेश्वरी गंगा मैया की जय हो। प्रेम से बोले गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति परमात्मा अव्यय पुरुष अखिल लोक के ब्रह्मांड नायक अजित अनादि नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की असीम कृपा से बहुत ही सुंदर वातावरण में वर्मा परिवार के द्वारा जो ज्ञान गंगा की रचना की गई है, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 6वें दिवस की कथा में उपस्थित हुए हैं। स्वर्गीय श्रीमती भागवती वर्मा उनके प्रथम पुण्यतिथि में उनके वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर उनके सुपुत्र इस भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं। अपने पूर्वजों के उद्धार के निमित्त माता पिता, अपने दोनों ज्येष्ठ भ्राता, इनके सदगति के निमित्त परीक्षित के रूप में रोहित कुमार जी आज 6 दिन हो गए हैं भगवान के कथा श्रवण करते हुए। जिस हेतु से वर्मा जी ने इस भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से प्रार्थना है कि वर्मा जी के मनोरथ को भगवान पूर्ण करे और उनके माता पिता और उनके ज्येष्ठ भ्राता, इनको भगवान जो अपने युगल चरणारविंद में उत्तम गति प्रदान करे।
और समस्त वर्मा परिवार का भगवान कल्याण करे, यही मंगलमयी कामना है। और आप सभी भक्तजन जो इस भक्तिमय कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी भक्तों के लिए भी मंगलमयी कामना। भगवान आप सभी भक्तों की भी मनोरथ को पूर्ण करें। देखिए, भागवत कथा से वही लोग जुड़ पाते हैं जिनके भाग्य प्रबल होते हैं। जो भगवान से जुड़ते हैं ना, उनके जीवन धन्य हो जाते हैं। भगवान से जुड़ना मतलब भाग्य का उदय होना। हम प्रथम दिन से बताते आ रहे हैं आप लोगों को, आज भी बता रहे हैं कि भगवान के कथा जो है भाग्य से व्यक्ति को प्राप्त होता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितिन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदावे। भाग्य से व्यक्ति को भागवत कथा के लाभ मिलते हैं। आज वर्मा जी को ये भागवत कथा का लाभ मिल रहा है, तो समझिए कि इनके भाग्य उदय होने का समय आया है और इनके भाग्य प्रबल हैं। तभी भगवान इनके घर में 7 दिन के लिए पधारे हुए हैं, भागवत भगवान। और ये भागवत भगवान की कथा सुनने का लाभ जीवन में कब प्राप्त होता है? बहुजन्म समर्जितिन, जब बहुत जन्मों का पुण्य संचित हो जाते हैं, तब भगवान का भागवत भगवान का सानिध्य मिलता है। जो भागवत कथा से जुड़ा उनका जीवन धन्य हो गया, अर्थात भगवान से जुड़ने वाले का जीवन धन्य हो जाते हैं। तभी तो माता कौशल्या क्या बोल रही अपने बेटा से, रामचरितमानस ग्रंथ इत्यादि सुनते हुए आप लोग गांव-गांव में रामचरितमानस ग्रंथ लोग जो है गाते हैं और आप लोग सुनते रहते हो। यहाँ होते नहीं होते हैं रामायण, होते ना, सब गांव में रामचरितमानस ग्रंथ की प्रतियोगिता सम्मेलन इत्यादि करवाते रहते हैं। रामचरितमानस ग्रंथ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा कि माता कौशल्या ने अपने पुत्र राम जी से कि बड़ भाग्यवन अवधय भागी। बेटा राम, माँ कौशल्या बोल रही है, जिस अवध्या को तो त्याग रहा है नरे, वो अभागा हो गया, और जिस जंगल को तू अपना रहा है वो बड़ भागी है। बड़ भागी वन, वन बड़ भागी है। अवधया भागी, अवध्या अभागा हो गया बेटा। क्यों? क्योंकि भगवान 14 साल के लिए अवध्या को त्याग दिया। बड़ भागी वन है, 14 साल के लिए भगवान बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी के लिए क्या कहा? अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। लक्ष्मण जी बड़ भागी है। क्यों? राम पदार बिंदु अनुरागी। भगवान के चरणों के पीछे पीछे चलने का अवसर ये सौभाग्य लक्ष्मण जी को मिला। और कौन बड़ भागी है? भगवान से जो जो जुड़ा सब बड़ भागी बन गए। बड़ भागी अंगद हनुमाना और चरण कमल चापत विधिनाना। बड़ भागी तो अंगद और हनुमान जी भी हैं, जो भगवान से जुड़ गए। भगवान के चरण कमल अर्थात उनके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो जो भगवान से जुड़ा उनका जीवन धन्य हो गया। भाई आज देखो कई लाख वर्ष बीत गया, राजा दशरथ को प्राण त्यागे हुए, फिर भी राजा दशरथ के लिए क्या बोलते हैं आप लोग? जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा।
त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूर भाग दशरथ समनाही। दशरथ के समान भाग्यशाली राजा न थे, न है, न होने की संभावना है। कितनी बड़ी पदवी प्राप्त किया राजा दशरथ ने। क्यों? क्योंकि जिनका जीना राम जी के लिए और जिनका मरना राम जी के लिए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अनयनेक अमल जस छावा। उनके अमल धवल कृति जो है पूरे ब्रह्मांड में छा गए। क्यों? जिनका जीना राम जी के लिए, मरना राम जी के लिए। त्रिभुवन, तीनों भुवनों में नहीं है राजा दशरथ जैसा, न स्वर्गलोक में, न पृथ्वी लोक में, न पाताल लोक में। त्रिभुवन तीन काल, तीनों काल में नहीं है। न थे भूतकाल, न है वर्तमान काल, न होने की संभावना है भविष्य काल। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरे भाग दशरथ समनाही। दशरथ के समान राजा नहीं। क्यों? भगवान से अपने आप को जोड़ लिया। ये सब बात बताने का मतलब है कि जो भगवान से जुड़ता है न जी, वो धन्य हो जाते हैं। तभी भक्त लोग बोलते हैं कि हे प्रभु, इतनी कृपा बनाए रखना कि सदा हम आपसे जुड़े हुए रहें। इसलिए हम रोज प्रार्थना करवाते हैं आप लोगों से। क्या बुलवाते हैं कि गोविंद मेरी यह प्रार्थना है कि भूलो न नाम मैं कभी तुम्हारा। हे भगवान, हम सब भूल जाएं लेकिन आपको ना भूलें। गोविंद मेरे यह प्रार्थना है कि भूलो न नाम मैं कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवीति। गोविंद दामोदर माधव का नाम लेता रहूं मैं। तो भक्त लोग भगवान को ही मांगते हैं। एक भक्त हुए थे रसखानी, जो मुसलमान होते भी भगवान की भक्ति की, कृष्ण कन्हैया की। उन्होंने क्या मांगा भगवान से? मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। हे भगवान, अगर आप मुझे मनुष्य बनाते हो तो कहाँ के गोप ग्वाल बन जाऊं? गोकुल के ग्वाल बल बन जाऊं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चारो नित नंद के धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो मेरो, मिली कालंदी कुल कदम्ब के डारन। आहा, क्या बढ़िया भाव है भक्त लोग का कि अगर मैं मनुष्य बन जाऊं तो गोकुल गांव के गोप ग्वाल बन जाऊं, मैं पशु बन जाऊं तो नंद बाबा के गौशाला के पशु बन जाऊं, मैं अगर पत्थर बन जाऊं तो वही पाहन, पाहन हो तो वही गिरी को। कौन सा गिरी? गोवर्धन पर्वत के पत्थर बन जाऊं। चलो मैं पशु मनुष्य बनने लायक नहीं हूं तो पक्षी ही बना दीजिए। जो खग हो तो बसेरो करो, पक्षी बना दीजिए। लेकिन कहाँ होना चाहिए मेरा बसेरा? मिले कालंदे कुल कदम्ब के डारन। जिस कदम के वृक्ष में बैठ कर के भगवान बांसुरी बजाते हैं, उसी कदम के वृक्ष में मेरा घोंसला होना चाहिए। तो भगवान से जुड़ने वाले लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरीका से हम भगवान से जुड़ जाएं। इसलिए सज्जनों, माताओं, बहनों,
आप सभी लोगों से मेरा कहना है, सदा अपने गोविंद को पुकारते रहो और अपने आप को भगवान से कभी अलग मत करो। जो व्यक्ति भगवान को छोड़ करके संसार में फंसते ना, उन्हीं के दुर्गति होते हैं। जो भगवान को भूलते हैं उनकी दुर्गति होते हैं। और भगवान के सानिध्य में आए बिना कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। बिनु हरि भजन न भव तरिए। बिना हरि भजन के, बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। यह काट सिद्धांत है कि बिना हरि भजन करे, बिना भगवान के सानिध्य प्राप्त के बिना कोई इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए सदा अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखिए। क्या बढ़िया वर्मा जी भागवत कथा करवा रहे हैं, स्वयं अपने पितरों के उद्धार के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, और इसमें आप सब डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। जो जो डुबकी लगाएंगे ना, उनके जीवन धन्य हो जाएंगे। ये तो ज्ञान गंगा है, ये भी गंगा बह रही है जिसमें आप लोग नहाने के लिए आए हो। एक गंगा वो है जहाँ नहाने के लिए आप कहाँ जाते हो? काशी जाते हो। एक गंगा कहाँ है? हरिद्वार जाते हो। हाँ, तो काशी गंगा, हरिद्वार गंगा जाने के लिए समय चाहिए, पैसा चाहिए, सहयोग चाहिए। लेकिन यहाँ आने के लिए न ज़्यादा पैसा की जरूरत है, निकट में हो रहे हैं। ना ज़्यादा सहयोगी लेने की जरूरत है। आइए और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाइए, वही पुण्य की प्राप्ति होंगे। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, भागवत में लिखा हुआ है कि गंगा नहाने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य भागवत कथा से सुनने से व्यक्ति को प्राप्त होता है। भगीरथी ने तो गंगा जी को ला करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया, और हमारे यजमान वर्मा जी इस ज्ञान गंगा को ला करके अपने पूर्वजों का उद्धार कर रहे हैं। ये भी तो गंगा है। और किसके लिए लाएं? अरे अपने माता पिता, अपने स्वर्गीय जितने पितर लोग हैं उनके उद्धार के लिए लाए हैं। स्वयं तो नहा ही रहा है, पितर लोगों के भी उद्धार हो गए और आप सबके उद्धार हो गए, वही जो इसमें डुबकी लगाएंगे। नहाइए, हाँ, जीवन धन्य हो जाएंगे। दिन रात भगवान का नाम सुमिरन करते हुए, हम ऐसे नहीं कहते कि संसारी काम छोड़ दो। अरे संसारी काम करते हुए भी जो भगवान नाम लेता है, भगवान के कथा सुनता है, उनके जीवन धन्य हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन में बहुत से काम करना पड़ता है, लेकिन इतना भी गृहस्थ जीवन में नहीं फंसना चाहिए कि हम भगवान के कथा सुनने के लिए भी पूरे 7 दिन कथा हुए, लेकिन एक दिन भी कथा में अगर उपस्थित नहीं हो पाए तो फिर हम अभागा व्यक्ति हैं भैया। इसलिए अभागा व्यक्तियों में अपना नाम न जुड़वाइए, सौभाग्यशाली बनिए। भागवत कथा में आकर के अपने आप को जोड़ करके जो भगवान के कथा सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते, उसे अनुपम फल के प्राप्ति होते हैं। भगवान के दर्शन करने से क्या फल मिलता है? प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्न वदने क्षणम। जो व्यक्ति भागवत कथा में आकर के भागवत भगवान का दर्शन करता है, कथा सुनता है, तब भगवान उसे बदले में क्या देता है? शाश्वत प्रसन्न वदने क्षणम। शाश्वत प्रसन्नता भगवान प्रदान करते हैं, असली वाला, नकली नहीं। आजकल नकली हंसी ज़्यादा है। कोई आ जाते हैं, अरे आइए आइए भैया, आइए आइए, वाह बहुत दिन में याद किए जी, वाह वाह वाह। बाहर से बोलते हो लेकिन अंदर अंदर क्या बोलते? अरे यार ये आदमी कार आगे सोई। दिखाने के लिए लोग ऐसे हंसते हैं। कैसे हैं? और सब बढ़िया है, भले तकलीफ में है।
लेकिन लोगों को यही कहते हैं हम बढ़िया हैं, लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराते हो। ये नकली हंसी ठीक नहीं है। यहाँ से आप क्या लेके जाएंगे? असली हंसी भगवान देते हैं। असली प्रसन्नता भगवान के दर्शन करने से, कथा सुनने से मिलता है। और ये बाजार में खरीदोगे ना तो नहीं मिलने वाला। हाँ, मार्केट में जा करके ढूंढोगे कि प्रसन्नता मिल जाएंगे, नहीं, भगवान के पास ही ये प्रसन्नता की प्राप्ति होते हैं। नारद जी ने कहा, ध्रुव जी से कहा कि बेटा भगवान के दर्शन करने से, भगवान के कथा सुनने से शाश्वत प्रसन्नता की प्राप्ति होते हैं। शाश्वत प्रसन्न वदने क्षणम, ये है भगवान हमारी। आइए बढ़िया तल्लीन होकर के भगवान नाम कीर्तन करते हुए भगवान का सुंदर कीर्तन करो, भगवान का गुण गाओ। चलिए एक सुंदर कीर्तन करते हैं सब मिल करके। भगवान का नाम सुंदर, सभी लोग सहयोग करेंगे भगवान के भजन में। आइए सुंदर भजन कीर्तन करते हैं। प्रेम से बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी लाल की जय। हो पत्ता पत्ता हो डाली डाली मेरा है श्याम बसता। हो पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। 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 पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। सारी सृष्टि का मालिक मेरा श्याम सावरा। सृष्टि का मालिक मेरा श्याम सावरा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। सांसों की माला श्याम पुकारे। सांसों की माला श्याम पुकारे। राधे राधे शाम उचारे। राधे राधे शाम उचारे। हम मेरे सांसों की माला बीच श्याम बसता। मेरे सांसों की माला बीच श्याम बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता।
दीवाने हो गए तेरे दर पे आके, दीवाने हो गए तेरे दर पे आके। जग को हम भूल बैठे तुम्हें अपना के, जग को हम भूल बैठे तुम्हें अपना के। वो दुनिया से गले लग दिल में श्याम बसता, दुनिया से गले लग दिल में श्याम बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। राधे राधे जिसने गाया, राधे राधे जिसने गाया। श्याम को अपना बनाया, स्वामी ने उनको अपना बनाया। राधे रानी के सहारे सारा जग चलता, राधे रानी के सहारे सारा जग चलता। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय हो। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठा करके भगवान की जय जयकार करिए। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। उमापति महादेव की। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा बताते हुए कहा कि हे राजन, एक बार कथा क्रम आप लोग भी याद कर लीजिए। एक बार कथा क्रम याद कर लीजिए आप लोग। शांत चित्त होकर के आप लोग कथा में ध्यान रखिएगा। कौन आथ है, कौन जात है, कौन का चढ़ात है, ये तरफ ध्यान मत रखो, है ना। कथा में ध्यान रखो। कई जन माना नहीं बने साड़ी पहने हैं, उगिल देखत थे कहाँ खरीद के ला हो ही। कई जन उगिल देखत रहे थे। ये सब मत देखो, भगवान के कथा में रहो, भगवान को ही देखो, भगवान के कथा सुनो। थोड़ा साउंड किसी फिर चेंज मत करे करना दे। चेंज हुए तो साउंड ये आवाज कौन से थी वाला, ये वाला थोड़ा खोल लेना। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर से कथा क्रम को याद करो। मनु शत्रुपा के कितने संतान भाई बताइए, बताइए। आप लोग कथा सुन रहे हो पहले दिन से, पहले दिन से कथा सुन रहे हो। आज छठवां दिन है। हाँ,
मनु शत्रुपा के 5 संतान, 5 संतान में 3 बेटी और 2 बेटा। 3 बेटी में सबसे बड़ी बेटी कौन? आकुति। मझली बेटी कौन? देहुति। छोटी बेटी कौन? प्रसूति। आकुति के बेटा जन्म लिया कौन? यज्ञ नारायण। देहुति के बेटा जन्म लिया कपिल नारायण, 9 बेटी। और प्रसूति के दक्ष जी महाराज उनके पति देव 16 बेटी जन्म लिया। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, उन्नति, मेघा, तितिक्षा, द्वि, मूर्ति, स्वाहा, स्वधा और शती। ऐसे 16 बेटी जन्म लिया प्रसूति जी। मैं इसलिए इस क्रम को बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से भाई लोग आज पहले दिन कथा में आए हुए हैं, ताकि उनको कथा ठीक से समझ में आ जाए। तो 3 बेटी भी मनु शत्रुपा के, 2 बेटा हुआ उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद बड़ा बेटा है, छोटा बेटा प्रियव्रत। प्रियव्रत का बेटा आग्निर्ध, आग्निर्ध का बेटा नाभि, नाभि का बेटा ऋषभदेव और ऋषभदेव का बेटा हुए भरत जी महाराज। उत्तानपाद राजा बड़ा भाई है, बड़ा भाई तो उनकी 2 पत्नी, बड़े भाई का उत्तानपाद राजा का बड़ी रानी का नाम थी सुनीति, छोटे रानी का नाम थी सुरुचि। सुनीति का बेटा जन्म लिया ध्रुव, सुरुचि का बेटा जन्म लिया उत्तम। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया और एक अनुपम स्थान प्राप्त किया है ध्रुवलोक। और ध्रुव जी महाराज का 2 बेटा जन्म लिया। बड़ा बेटा का नाम था उत्कल, छोटा बेटा का नाम था वत्सर। उत्कल राजा नहीं बनूंगा मना कर दिया, छोटा भाई को राजा बना दिया वत्सर का। वत्सर का बेटा पुष्पान, पुष्पान का बेटा विष्टु, विष्टु का बेटा सर्वतेजा, सर्वतेजा का बेटा चक्षु, चक्षु का बेटा उल्मुख, उल्मुख का बेटा अंग, अंग का बेटा हुए बेन। बड़ा दुष्ट था, साधु संत के महात्माओं के द्वारा मारा गया। मरे हुए राजा के शरीर को मंत्र के द्वारा मंथन किया साधु संतों ने, तो भगवान नारायण ही मुर्दा से प्रकट हुआ, तो वेन का पुत्र के रूप में माना गया भगवान को। तो भगवान के 24 अवतार में हुआ पृथु अवतार। तो दाहिना भाग को, दाहिना जंघा को मंथन करने से भगवान प्रकट हुआ और बाएं जंघा को मंथन करने से जगत की आराधनी शक्ति माँ जगदम्बा महालक्ष्मी देवी प्रकट हो गई अर्ची मैया के रूप में। तो पृथु और अर्ची से जो संतान जन्म लिया उस बेटा का नाम था विजिताश्व। अब विजिताश्व का बेटा जन्म लिया बरहिषद, उसी कहते हैं प्राचीन बरही। प्राचीन बरही का बेटा हुए प्रचेता और प्रचेता का बेटा हुए प्राचेतस दक्ष जी महाराज। और दक्ष जी महाराज के 60 बेटी और 60 बेटी में मैंने बताया था आप लोगों को कि 13 बेटी का विवाह जो है कश्यप जी के साथ। वो 13 बेटी कौन कौन है? अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सरिया, तिमी। ये 13 जो है कश्यप जी की पत्नी है। कौन कौन एक बार याद फिर से सुनो, सुनने से बहुत पुण्य मिलते हैं। भागवत कथा में आप ऐसे वंशावली सुनने का बहुत कम आपको सौभाग्य मिलेंगे। ये सब देवियां हैं, कोई साधारण स्त्री नहीं, इनके नाम सुनने से पुण्य मिलते हैं। कौन कौन? अदिति, अदिति कोई साधारण स्त्री नहीं है, भगवान सूर्यनारायण की माँ है। हाँ, जिससे जगत प्रकाशित होते हैं, भगवान सूर्यनारायण पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं, उनकी माँ की नाम अदिति है। दिति जिनके नाती कौन है? प्रहलाद जैसे भक्त, ये कोई साधारण कन्या नहीं है दिति। अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सरिया, तिमी, एक कश्यप महात्मा की पत्नी है। 27 कन्या जो है, 27 कन्या कौन कौन है? 27 कन्या में अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृक्षरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। आश्लेषा के बाद मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिषा,
पूर्वाभाद्र, उत्तराभाद्र और रेवती, ऐसे 27 जो नक्षत्र हैं इनके विवाह, ये 27 बेटी है दक्ष जी महाराज की, 13 बेटी के बाद 27 बेटी। ये किनके साथ विवाह हुए इनका? चंद्रमा जी के साथ में। हाँ, ये 27 नक्षत्र हैं, चंद्रमा जी की पत्नी हैं। और मैंने बताया था आप लोगों को कि 27 पत्नी में सबसे ज़्यादा चंद्रमा जी जो है किससे प्रेम करते हैं? रोहिणी नाम की कन्या से। भगवान श्री नारायण ने पूछा कि मैं अवतार लेके आऊँगा तो कौन सा नक्षत्र में जन्म लूँ? चंद्रमा, क्योंकि मैं चंद्रवंशी बन करके आऊँगा, चंद्रवंश में जन्म लूँगा। तो चंद्रमा ने क्या बोल दिया? रोहिणी नक्षत्र में आप जन्म लेके आएंगे महाराज जी। 26 बेटी नाराज हो गए, इसी कथा सुना चुका हूँ। दक्ष ने श्राप दिया कि तुम्हें 6 रोग हो जाए, क्योंकि मेरी बेटी के साथ भेदभाव करते हो, सिर्फ एक को ज़्यादा प्रेम करते हो, 26 को नहीं करते हो। तो ससुर जी ने श्राप दे दिया चंद्रमा को, 6 रोग की बीमारी हो जाए। इसलिए चंद्रमा 6 रोग के कारण से 15 दिन तक के कमजोर होते हैं, शक्ति क्षीण होते हैं चंद्रमा के। कृष्ण पक्ष में देखना, धीरे 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 कमजोर होते 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 अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा इतना शिथिल पड़ जाते हैं कि अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए हम लोग अमावस्या के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं कर पाते हैं। सब देवताओं ने चंद्रमा को परामर्श दिया कि देखो, इस रोग से अगर छुटकारा पाना है तो रोग नाश करने वाला भगवान शिव जी की पूजा करो। तब चंद्रमा ने शिव जी का घोर आराधना किया तो भगवान एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ। तो हम चंद्रमा को कहते हैं सोम, और सोम का नाथ बन करके भगवान प्रकट हुआ। इसलिए भगवान एक ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान प्रकट हुआ है। चंद्रमा ने कहा कि प्रभु आप मुझे दर्शन दिए हो तो मेरे ससुर जी ने मुझको श्राप दे दिया है कि मुझे 6 रोग की बीमारी हो जाए, इसलिए मैं दिनों दिन कमज़ोर हो रहा हूँ, इससे मुझे छुटकारा दिलाइए, क्योंकि आप तो महामृत्युंजय हैं, बड़े बड़े रोग को नाश करते हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि हम रोग तो नाश करते हैं लेकिन किसी का श्राप नाश नहीं कर सकते भाई। अब तुम गलती किए हो चंद्रमा तो भुगतान तो करना पड़ेगा। तुम भेदभाव किए हो अपने पत्नियों के साथ में, एक पत्नी को ज़्यादा महत्व दिए हो और 26 पत्नी का अपमान किए हो, इसलिए भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन हमारा पूजा निष्फल नहीं होगा। पूजा किए हो तो पूजा के भी फल मिलेगा। तो 15 दिन तुम कमज़ोर होगे तो 15 दिन हम आपके शक्ति को बढ़ाते रहेंगे। हाँ, इसलिए 15 दिन भगवान उनके शक्ति बढ़ाते हैं शिव जी, और 15 दिन जो है श्राप का असर हो जाता है दक्ष जी का। तो 15 दिन कमजोर होते हैं, 15 दिन सजोर होते हैं। चंद्रमा देखना, धीरे 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 चंद्रमा बढ़ते 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 पूर्णिमा के दिन एकदम फिर शक्तिमान हो जाते हैं चंद्रमा। तो भगवान शिव जी की आशीर्वाद है चंद्रमा जी के ऊपर में। और चंद्रमा को भगवान ने अपने मस्तक में स्थान दिया कि देखो चंद्रमा, मेरे मस्तक में रहोगे तो तुम हमेशा जो है बढ़िया रहोगे। तो भगवान का नाम बढ़ के चंद्रमौली, भगवान शिव जी ने उनको अपने सिर में स्थान दिया चंद्रमा जी को। तो 27 पत्नी के साथ चंद्रमा जी, 13 पत्नी कश्यप जी, कितना हो गया? 40 हो गया। और 10 पत्नी जो है धर्मराज जी के साथ, भानु, लंबा, कुकुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुतवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा, ये 10 कन्या जो है धर्मराज जी के साथ विवाह हुए। भाई कितना हो गया? 50। 4 कन्या पतंगी, यामिनी, कद्रु, विनीता, ये तारक्ष नाम के महात्मा के साथ में। हाँ, ये कौन है तारक्ष? गरुड़ जी महाराज के पिताजी हैं। साधारण कोई देवता नहीं है, गरुड़ जानते हो ना? विनीता नाम की उसकी पत्नी से जन्म लिया है। गरुड़ लोग 2 भाई थे, बड़ा भाई का नाम गरुड़, छोटा भाई का नाम था अरुण। गरुड़ जो है भगवान श्री नारायण का वाहन है, और अरुण जो है भगवान सूर्य नारायण के रथ को हाँकता है। बहुत ध्यान से सुनना कथा को। अरुण जो है जन्म से विकलांग था, उनका पैर ठीक से चलता नहीं था। तो उनकी माता विनीता जो है सूर्य देवता से कहा कि देखो सूर्य, मेरा बेटा जो है विकलांग है, इसको कोई काम देता नहीं है कोई। अब विकलांग बेटा के दिन रात चिंता
मन में है तो मेरे बेटा को कुछ काम दे दो। तो सूर्य नारायण ने उनको काम दिया है कि मेरा रथ को हाँकना चलो। तो अरुण जो है भगवान सूर्य नारायण के रथ को हाँकता है। अब उसी रथ को लेकर के जब आगे बढ़ता है तो आप सबसे पहले रथ चलाने वाले ही दिखाई देता है, सूर्य नारायण बाद में दिखाई देता है। तो सर्वे जब सूर्य नारायण निकलते हैं तो उसको क्या बोलते हो आप लोग? अरुणोदय। अरुण पहले निकलता है। हाँ, क्योंकि रथ में सारथी पहले दिखेगा भैया, तब तो पीछे बैठेगा वो दिखेगा, है ना। अरुणोदय क्यों बोलते हैं? क्योंकि अरुण महाराज चला रहे हैं, इसलिए अरुण पहले दिखाई देता है। लाल लाल दिखते क्या कहते हैं? अरुणोदय हो रहे हैं भाई। तो अरुण महाराज पहले दिखाई देते हैं, रथ हाँकता है। तो पतंगी, यामिनी, कद्रो, विनीता, ये 4 कन्या जो है तारक्ष नाम के महात्मा के साथ, भूता और स्वरूपा भगवान शिव जी के गण के साथ कितना हो गया? 56। अर्मी और धिष्णा कृशास्त्र नाम के महात्मा के साथ, सती और स्वाहा जो है अंगिरा महात्मा के साथ, ऐसे 60 बेटी का विवाह किया। तो आइए अब हम आपको भगवान सूर्य नारायण के वंश की राजाओं की कथा सुनाते हैं। सबसे बड़ी बेटी कौन है? अदिति। कश्यप महात्मा के सबसे बड़ी पत्नी अदिति। अदिति मैया के 12 बेटा जन्म लिया। सबसे बड़ा बेटा का नाम था सूर्य नारायण। सूर्य नारायण के बाद में दूसरा नंबर का बेटा था अर्यमा। तीसरा नंबर का बेटा का नाम था पूखा। चौथा नंबर के बेटा का नाम था त्वष्टा। 5वां नंबर के बेटा का नाम था सविता। 6वां नंबर के बेटा का नाम था भग। 7वां नंबर के बेटा का नाम था धाता। 8वां नंबर के बेटा का नाम था विधाता। और 9वें नंबर के बेटा का नाम था वरुण। और 10वें नंबर का बेटा का नाम था मित्र। और 11वें नंबर का बेटा का नाम था इंद्र। और कल मैं आप लोगों को कथा सुनाया था 12वें नंबर का बेटा वामन जी महाराज। ये वामन जी कौन है? अदिति मैया के 12वें नंबर का बेटा है, जिनके कल आप लोग बढ़िया उत्सव मनाए। भगवान वामन जी पधारे थे यहाँ, खूब आरती वारती पूजा क्यों बढ़िया भाई, वामन भगवान के दर्शन करके कितना बढ़िया वामन जी पधारे हुए थे, है ना। महाराज बलि ने 3 पग भूमि दान दिया। आप लोग भी यथाशक्ति अपने अपने तरफ से सब दान किए हो। 3 पग भूमि दान दिया। 3 पग भूमि दान देने का तात्पर्य क्या समझते हो? अरे ये 3 पग का शरीर होता है, 3 पग भूमि दान तो दिया, लेकिन भगवान ने सर्वस्व नाप लिया उसका। और बलि ने अपने आप को भी अर्पण कर दिया। तन मन धन से जब अर्पण हो जाए तो उनको कहते हैं बलि हो जाना, भगवान में समर्पित हो जाना। अपने आप को भगवान में अर्पण कर दिया बलि महाराज ने। बलि महाराज को वामन जी ने वरदान दिया है, जाओ बेटा तुम चिरंजीवी होंगे। इसलिए 7 चिरंजीवी में बलि महाराज का नाम है। कौन कौन 7 चिरंजीवी है? अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्ते चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवी है भैया। कौन कौन? गिनती लगाओ। अश्वस्थामा, दूसरे नंबर में बलि महाराज, अश्वस्थामा बलि। व्यास नारायण जी महाराज तीसरे नंबर में। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी भी अजर अमर है, 4थे नंबर में। विभीषण जी महाराज 5वें नंबर में। कृपाचार्य जी महाराज 6वें नंबर में। और परशुराम जी महाराज 7वें नंबर में। अब कई लोग 8वें नंबर में मार्कंडेय को जोड़ते हैं, लेकिन सप्त चिरंजीवी के नाम में ये 7 हैं। 8वां नंबर में मार्कंडेय जी है। लेकिन ये 7 की पूजा करना चाहिए जन्मदिन के दिन, लेकिन आजकल जन्मदिन लोग अलग ढंग से मनाना चालू कर दिए हैं। बड़ा केक मंगवा लेते हो, छोटा बेटा चाकू पकड़ा देते हो। पहली साल से चाकू पकड़ना सीख गया है, 18 साल तक चाकू पकड़ा पकड़ा करके केक कटवाते हो। तो 19वां साल तक खुद ही चाकू पकड़ना सीख गया है, तो चाकू पकड़ के माँ बाप को डलाता है, मार डालूंगा काट डालूंगा, क्योंकि सिखाए तो आप ही हो, चाकू पकड़ना काटना सिखाए हो। ये हमारी संस्कृति नहीं है सज्जनों माताओं, ये पाश्चात्य जो है संस्कृति है, ये विदेशी संस्कृति है काटना। हम लोगों की संस्कृति होते हैं जोड़ना। जब भी हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो जोड़वाते हैं। अभी
वर्मा जी कथा में बैठे हुए हैं, तो शुरुआत में हमने गमछा लेकर के दोनों को जोड़े भाई एक साथ पहले गठबंधन करवाए। तो हम लोग जोड़वाते हैं, कटवाते नहीं हैं। ये रिबन काटना, केक काटना, ये सब ना विदेशी संस्कृति है। लेकिन क्या करोगे महाराज, आजकल तो सब बच्चे लोग मानते नहीं हैं। ठीक बात है कि केक कटवाते हो, लेकिन मेरा एक परामर्श है आप लोगों से, जब भी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाओ तो भगवान गोपाल जी की मूर्ति रखो, और ये 7 चिरंजीवी का 7 ठो ना ऐसे पीला चावल ले लो, 7 कूढ़ी रखो, एक एक ठो सुपारी रख दो, और इन 7 की पूजा कराओ। कौन कौन? अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्ते चिरजीविना। हे चिरंजीवी देवता हो, हाँ मेरे बेटा के आयु बढ़ जाए, आप लोग आशीर्वाद दो भाई, क्योंकि लंबी आयु वाले देवता हो आप लोग। थोड़ा थोड़ा उम्र दे दो महाराज और बेटा ला, क्योंकि आप लोग चिरंजीवी हो। वरदान मांगो ना 7 से। और अविनाशी तो बैठा ही सामने में जी, सामने में, जिनकी आयु की तो कोई सीमा ही नहीं है। इनकी पूजा कराओ भगवान गोपाल जी की। इनकी पूजा कौन करते हैं? नाम जपत शंभो अविनाशी। अविनाशी देवता भगवान शंभु भी इनकी पूजा करता है। नाम जपत शंभो अविनाशी साजय मंगल मंगल राशि। साज सज्जा अमंगल, लेकिन मंगलमय देवता बना कौन? भगवान शिव जी। तो किस कारण से बना? इसी भगवान का नाम जपता है। तो जो इसका नाम जपेगा अमंगल मंगलमय हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल को मंगल करने वाला देवता है जो सामने बैठा है वो। तो आपके बेटा के जीवन में जो अमंगल है उनको मंगल करने के लिए इस भगवान की पूजा करवाइए भाई। तो जन्मदिन के दिन जितने महतारी लोग बैठे हो इस बात को याद रखना भाई। हाँ, पंडित जी आए थे पाटन से, कृष्ण कुमार तिवारी, उन्होंने कहा है कि बेटा के जन्मदिन के दिन गोपाल जी की पूजा करवाइए, और ये 7 चिरंजीवी का नाम लेकर के पूजा करवाइए। और अपने बेटा से कहना चाहिए, बेटा चलो अपने से बड़ों का प्रणाम करो। अपने बच्चों को बाल्यकाल से संस्कार दीजिए। अगर आप अपने बेटा को अच्छा संस्कार नहीं दे पाएंगे तो बुढ़ापा में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हाँ, जन्म देने मात्र से बेटा संस्कारवान नहीं होते, उनको ध्यान देना पड़ता है, उनके व्यवहार को ध्यान दो। बाल्यकाल से कहो बेटा चलो दादा दादी के, माता पिता के, अपने से बड़ों का प्रणाम करो। देखो, अपने से बड़ों का प्रणाम करने से जीवन में 4 चीज बढ़ता है। क्या चीज बढ़ेगा? अभिवादन शिलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते। 4 बढ़ेगा। क्या का? आयु विद्या यश बलम। आयुर्विद्या यशुर बलम। आपके बेटा का 4 चीज बढ़ेगा अगर प्रणाम करना सिखाओगे तो। और कौन महतारी नहीं चाहते हैं कि जीवन में हमारे बेटा के 4 चीज बढ़े? क्या क्या चीज बढ़ेगा? आयु विद्या यशुर बलम। आयु विद्या यश और बल बढ़ेगा आपके बेटा का। प्रणाम करना, झुकना सिखाइए। जो झुकता है वो शाश्वत रहता है, और जो अकड़ता है वो टूटता है। आपके मुख में 2 चीज है, अकड़ने वाला दांत और झुकने वाली जिह्वा। लेकिन मरेक बेरन कौन टूट थे? जना कड़थे तेने मन टूट थे जी। जीवहल देखे आज तक कभू टूटत तो महाराज फलाना घर के जीवहल टूट गई से की। जीवा कभू नहीं टूटे। का बात? वो झुकना जान है। जिन अकड़थे तेन टूटथे। तो दांत जीवन भर अकड़थे ते दांते टूटथे, और जिन अकड़थे नहीं तेन काटथे जरूर लेकिन स्वाद नहीं पाए। जिन झुकथे तेन स्वाद पाथे। तो जीवा स्वाद पाथे क्योंकि वो झुकथे, झुके पर जानते। तो इस संसार में जो झुकना जानता है वो स्वाद पाएगा,
और जो दांत की तरह अकड़ना जानता है वो काटेगा जरूर लेकिन स्वाद नहीं पाता है। दांत और जीवा से सीखना चाहिए। अपना अच्छाई कभी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, सदा अच्छा काम करते रहिए। जो जीवन में काटने का काम करता है ना उसे दंड मिलता है। हाँ, दो चीज देख लो। हाँ, कुल्हाड़ी जो है चंदन के वृक्ष को दन दन जा करके काटता है। चंदन कहता है भैया क्यों काट रहे हो? कुल्हाड़ी कहता है मेरा काम है काटना, मैं काटूंगा। और काटने के बाद में और काटता है। तो चंदन कहता है मेरा काम है सुगंध फैलाना। अरे सुगंध फैलाना बंद करो। वो कुल्हाड़ी कहता है नहीं करूंगा और काट दूंगा। और काटता है, फिर भी बंद नहीं करता, और काटूंगा। तो जितना बार काट लो भाई कुल्हाड़ी, लेकिन मैं सुगंध फैलाना बंद नहीं करूंगा, चंदन कहता है। और जितना टुकड़ा करते रहता है ना उतने ज्यादा सुगंध फैलते जाता है चंदन का। और यहाँ तक के कहता है चंदन भैया, जहाँ चंदन कहता है कुल्हाड़ी से कि तुम मुझे काट रहे हो लेकिन जाओ आप भी सुगंध से गमकने लग जाओगे। वो कुल्हाड़ी काटते उनको भी सूंघ के देखना, वो भी चंदन से गमकने लगता है। काटने वाले कुल्हाड़ी तक को अपना सुगंध दे देता है ये चंदन, क्योंकि अपना अच्छाई नहीं छोड़ता। अच्छा व्यक्ति अपना अच्छाई नहीं छोड़ता है, चाहे उसको कितना भी परेशान कर लो। सज्जन व्यक्ति सज्जनता नहीं छोड़ते हैं, चाहे उनको कितना भी सता लो। कुल्हाड़ी काटता रहता है लेकिन चंदन अपना अच्छाई छोड़ता नहीं। लेकिन देखो एक समय ऐसा आता है करनी का फल भोगना पड़ता है। कुल्हाड़ी क्या किया? काटने का काम किया। और चंदन ने क्या किया? अच्छाई नहीं छोड़ा, सुगंध फैलाया। तो चंदन कहाँ पहुंच गए? ताते सुर से सन चढ़त। बड़े बड़े महात्माओं के मस्तक में चढ़ जाते हैं। अरे महात्मा कौन कहे? भगवान के मस्तक में चढ़ जाते हैं जाके। क्यों? अच्छाई छोड़ा नहीं तो भगवान के मस्तक में जाकर के लग गया। सुगंध फैलाने का काम किया तो भगवान के मस्तक में जाकर के चढ़ गया। ताते सुर से सन चढ़त, देवताओं के सिर में चढ़ गया। जगवल्लभ श्री खंड। लेकिन जिस कुल्हाड़ी ने खटा खट चंदन को काटा, उस कुल्हाड़ी को क्या दंड मिलता है? ये कुल्हाड़ी तो भोथरा गया भैया। तो इनके धार को बढ़ाना है तो क्या करते हो? लोहार के पास चले जाते हो और लोहार को कहते हो भैया ये कुल्हाड़ी भोथरा गए है, थोड़ा ठीक कर दो इनको। तो सबसे पहले वो लोहार क्या करता है? उस कुल्हाड़ी को पकड़ करके अनल दाह, अनल कहते अग्नि को, अग्नि में उनको तपाता है। चालू हुआ ना दंड मिलना, क्योंकि काटे हो तो सजा तो मिलेगा। पहले अग्नि में डालता है अनल दाह। और इतना में संतुष्ट नहीं होता, बड़ा घन लेता है, पीटत घन ही। और गर्म हो जाता है तो दनादन ठोकता है उसको। तब कुल्हाड़ी कहता है हाँ भैया सजा तो मिलेगा, क्योंकि मैं तो जीवन भर काटने का काम किया हूं, तो सजा तो भोगना पड़ेगा। अनल दाह पेटत घन ही, परसो बदन यह दंड। दंड तो मिला ना। तो इस कुल्हाड़ी से और चंदन से व्यक्ति को सीखना चाहिए। काटोगे तो दंड मिलेगा और चंदन की तरह सुगंध फैलाओगे तो आपको यश मिलेगा। अपने बेटा को यशस्वी बनाइए। जितने महतारी लोग बैठे हो, माता प्रथम गुरु होती है अपने संतान की। पढ़ाने वाला स्कूल में जो गुरुजी होते हैं वो बाद के गुरुजी हैं, लेकिन बचपना में तो आप ही लोग संस्कार देंगे अपने बच्चों को। और मैं ये नहीं कहता कि केक मत काटो, लेकिन ठीक है भाई भगवान की तो पूजा कराओ, गोपाल जी के आरती उतरवाओ। आजकल लोग मोमबत्ती जलवा लेते हैं और फूकवाते हैं। अरे दीपक का बुझना अशुभ मानते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहते, अंधकार से प्रकाश क्यों ले चलिए मैया। और देखो हम लोग नया साल मनाते हैं तो जोत जला करके मनाते नहीं। हाँ, आजकल के बच्चों से पूछोगे तो नया साल भी पता नहीं है कि कौन से दिन मनाया जाता है।
नया साल कब मनाते हो जी? वह जनवरी का महीना महाराज। हाँ, और जनवरी के महीना में 31 तारीख क्या करते हैं? कितना होड़दंग करते हैं, डीजे बजा करके मदिरा पान करके लोग जो है नया साल मनाते हैं। ये सब पाश्चात्य सभ्यता है, विदेशी संस्कृति है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब विदेशी संस्कृति है। हमारे सनातन धर्म की जो महीना है वो क्या होते हैं? चैत्र, वैशाख, हाँ, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अघन, पूष, माघ, हाँ, फागुन, ऐसे 12 महीना हम लोग मनाते हैं। तो चैत्र का महीना में हम लोग क्या करते हैं? नया साल में जोत जलाते हैं। जितने देवियां हैं अभी देखो जोत जलाते हैं, हाँ, हजारों लाखों जोत जला करके हम लोग देवी से कहते हैं मैया हमारे जीवन को प्रकाशित करके रखना। तो दीपक जलाना मतलब प्रकाशित करना, दीपक बुझाना नहीं चाहिए। बहुत लोग दीपक जला करके बुझवाते हैं, मोमबत्ती जलवाइए, कभी नहीं करना। और कई बार बड़ा धोखा होता है। एक बार इसने ना जजमान जी की महाराज मोर बेटा के जन्मदिन है, सच्ची बात बता तो भाई ध्यान से सुनूं। ये जजमान के महाराज मोर बेटा के जन्मदिन है, आप आते हो महाराज आशीर्वाद देवर। ठीक है भैया, कतेक बेर बना हूँ जन्मदिन ला, शाम के बनाबो महाराज 6 बजे। ठीक है, फोन के जमाने में फोन लगा दे, मैं मोटरसाइकिल पकड़ूँ पहुँच जाऊँ जिस समय में। पहले आ का करूँ, तैयारी हो बताओ कि 6 बजे बता तो ठीक है, आओ फोन कर दो। तो जैसे 6 बजे तक फोन आ गए जजमान के, महाराज पूरा सब मेहमान मन आ गए, भाई भारी भीड़ है महाराज, बस आपे के इंतजार है। कि बस भाई महू 5 मिनट पहुँचा तो तैयार हो, बस बढ़िया अपन धोती बंगाली पहने काबर जजमान बुला थे, कोई मंत्रोच्चारण करवाही भैया, पूजा पाठ करवाही। तो अभी जजमान है याद करत पंडित ऐसे सोच के बढ़िया अपन धोती बंगाली पकड़े पहने बढ़िया मोटरसाइकिल बैठे पहुँच गए। मनमाने भीड़ रहा है, अंगना में भारी भीड़, एकदम जगह रख पाँव रखे जगह नहीं, अतेक भीड़। अरे भारी भीड़ जजमान है, भारी आदमी यहाँ है। तो मैं कहूँ भैया मैं पंडित हूँ जी, जजमान यहाँ आया बुला है तो तुम थोड़ा अंदर जान देते हो का? हाँ, तो दुरिहल देख डर जजमान जी, अरे महाराज आए वहाँ खड़े, बोले आओ आओ महाराज जगह दे दो भैया महाराज। तो जगह बनात 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 में अंदर में गया हूँ तो अंगना में देखे हूँ कहा देखे वहाँ बड़ केक रखा है, 4 ठन मोमबत्ती जलाते हैं। पूजा पाठ के थाली वाली कहाँ है? यहाँ कुछ पूजा पाठ की थाली दिखत नहीं है। मोमबत्ती, आओ आओ महाराज, बस 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 आप एक इंतजार होते महाराज के। तीर में गए तो मैं सोचा तीर में जाऊँ, पूजा पाठ के थाली निकाली, मंत्र वंत्र पढ़वाई के, कहाँ थाली वाली ले रे महाराज, आगे रे आगे आ रही, चल चल चालू कर करूँगा। चुपचाप में बगन में खड़े हो गए, चल बेटा ये मोमबत्ती फूक के बुझा मुझा, ऐसे कहा तो कर माँ। तो छोटे लड़का चाह ऐसे फूके तो फूके काला बुझाए, वो फूके कम हो थूके हुआ फू, इसे कहा तो थू हो जाए। अब मैं तो खड़ रहा हूँ देखा था, ये फूकत नहीं है थूकत है केक में, एक घाव थूकी बने फूकने बेटा ऐसे कहते को माँ तना थू ऐसे और थूक दी जोर से, बने थूक दी सो 3-4 घाव इसने कही। तो मैं जान रहा हूँ ये फूकत नहीं है, थूकत ज्यादा है। और ज़्यादा फूका ही मतलब ज़्यादा थूका ही। तब मैं फिर महतारी के हूँ कि ले ना भाई अब तो ये छोटे बच्चा नहीं फूक सकत है, तो कौन आप बिना फूके तो मन मानो नहीं, तब तो ही मन फूक दो भाई के। हाँ महाराज छोटे से बच्चा नहीं फूक सकीस, ऐसे अपने फूक दीस। चल बेटा केक ला काट रहे इसे तन दो, केक ला अपने हाथ में धरे से वैसे करके केक ला कटवई और कटवा के सब ले पहली महाराज लखवा रहे कि मैं कहूँ अच्छा फंस गया और भैया आके अब मैं जाना था मैं थूक आ गए तो सब ले पहली महाराज लखवा रहे कि तब मैं सोच पड़ गया खाओ नहीं खाओ। बड़ा अच्छा फंस गया। मैं पूजा पाठ को ही कहा रहे हूँ, हाथ मोला जूठा के खाल पड़ा थे, कैसे करे जाए बचना रहता। भगवान हम बुद्धि में प्रेरणा देते। मैं तुरंत पूछे ओखर महतारी से कि सुनना सुन रुको ये केक ला तुमन कहाँ ला हो? होटल ले खरीद के लाए महाराज। हाँ तो फिर नहीं खाऊं मेला काबर, बाहर से मंगाओ ना तो बाहर वाले केक में अंडा मिला करके बनाते केक ला। और मैं सात्विक ब्राह्मण हूँ,
मैंने अपने जीवन काल में कभी ना मदिरा पान किया, ना मांस खाया, ना अंडा का सेवन किया, ना कोई व्यसन किया है आज तक। क्योंकि मैं भागवत पढ़ता हूँ, लोगों को व्यासपीठ में बैठ करके हम बोलते हैं कि सिखाते हैं, तो हम वो काम नहीं करते। अंडा नहीं खाते, मांस नहीं खाते, मदिरा पान नहीं करते, कोई व्यसन नहीं करते। हम किसी प्रकार के हमारे जीवन में व्यसन नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, मंजन इत्यादि कोई प्रकार का हमारा व्यसन नहीं है। इसलिए हम अपने जजमानों को बोलते हैं कि इसे बंद करो। सिखाते क्यों? जब स्वयं करेंगे तभी तो बोल पाएंगे। इसलिए कहा कि नहीं नहीं, ये अंडा मिलाक बनाते, तो ये अंडा मिले हुई तो मैं खाऊं तो मुझे दोष लग जाही। हाँ महाराज, ये पूछे तो भुला गए ना हमन के अंडा मिलाक बनाए नहीं बने। हाँ तब फिर मत खिलाओ, मैं बाँच गया हूँ। माँ की मन लग खाए दिन कहा बहुत अच्छा है महाराज, खाक देखते से अगर टेस्ट डलता है और जानते हैं कि मैं कहाँ न अच्छा नहीं रही, थूकाए वाला है। तो ये एक फायदा ये हुआ कि मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं किए तो उस दिन बच गए। इसलिए निवेदन है कि दीपक बुझवाओ मत, दीपक जलवाना चाहिए। 5 साल का बेटा है, 5 दीपक भगवान के सामने जलवाइए। 10 साल का बेटा है, 10 दीपक जलाइए। 50 साल के हो गए तो 50 दीपक जलाओ ना जी, क्या दिक्कत है? बढ़िया घर को प्रकाशित करो। जितना बढ़िया, जितना जितना आयु बढ़ते जाए, दीपक की संख्या बढ़ाते जाइए। भगवान गोपाल जी से प्रार्थना करो, प्रभु आपकी कृपा से बढ़िया जीवन व्यतीत हो रहा है, आगे भी बढ़िया व्यतीत हो प्रभु। आप ही तो चलाने वाले हो, आप ही तो कृपा करने वाले हो। कि गोपाल जी से तो बोलो, भगवान से प्रार्थना करो। ऐसे मनाना चाहिए। तो लोग बदल दिए भैया आजकल, सब पश्चात सभ्यता में आकर के। ठीक है कि आप लोग समय के अनुसार चलते हो, लेकिन अपनी संस्कृति को भी भूलना नहीं चाहिए। आप विदेशी संस्कृति से करते हो ठीक है, लेकिन अपना संस्कृति भी अपनाते रहिए। उनको छोड़ो मत, उनको भी अपनाते रहो, उनको भी करते रहो। बेटा संस्कारवान बनेगा, और जिसका बेटा संस्कारवान है उसी माता पिता के वृद्धावस्था बहुत बढ़िया बीतेगा। और बेटा संस्कारवान ना होकर के संस्कार विहीन हो गया तो सो परत्र दुख पायहि, सिर धुन धुन पछताए। फिर सिर को धुन धुन के पछताओगे और कहोगे कि मैंने अपने बेटा को अच्छा संस्कार नहीं दे पाया। संस्कारवान बनाइए अपने पुत्र को। तो अदिति मैया के 12 बेटा, सबसे बड़ा बेटा कौन? भगवान सूर्य नारायण। सूर्य नारायण के 2 पत्नी। देखो, सूर्य नारायण भगवान के कथा सुनने से जीवन में यश की प्राप्ति होते हैं। 9 ग्रह देवता में बहुत प्रधान देवता है सूर्य नारायण। जन्म कुंडली को देखने से पंडित लोग जान जाते हैं। जिनके सूर्य बहुत प्रबल होते हैं तो पंडित जी कहते हैं आपका बेटा यशस्वी निकलेगा, बड़ा यश वाला निकलेगा, ये बहुत नाम कमाएगा। जिसका सूर्य के पावर ज़्यादा रहता है, शक्ति ज़्यादा रहता है, वो यशस्वी बनता है। तो सूर्य नारायण भगवान की 2 पत्नी। बड़ी पत्नी के नाम है संज्ञा, छोटी पत्नी के नाम है छाया। आइए एक भजन सुनते हैं, उसके पश्चात फिर सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनाएंगे आपको। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि हरि गोविंद बोल है मने।
हेलो श्री राम श्री राम। चलिए आइए भजन का आनंद ले। प्रेम सबले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ हरि हरि गोविंद बो है मनवा, हरि हरि गोविंद बो, हरि हरि गोविंद बो रे मनवा, हरि हरि गोविंद बो, हरि हरि गोविंद बो रे मनवा, हरि हरि गोविंद बो। मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया, बंसी बजैया तो बोल मनवा, हरि हरि गोविंद बो, हरि हरि गोविंद बो मनवा, हरि हरि गोविंद बो, हरि हरि गोविंद बो रे मनवा, हरि हरि गोविंद बो। जल में तुम और जल में भी तुम हो, जल में तुम और जल में भी तुम, सृष्टि के कण कण में तुम, सृष्टि के कण कण में तुम। हरि नाम मन से तू बोल मनवा, हरि नाम मन से तू बोल, हरि नाम मन से तू बोल मनवा, हरि नाम मन से तू बोल। मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया, बंसी बजैया तो बोल मनवा, हरि हरि गोविंद बो, हरि हरि गोविंद बो मनवा, हरि हरि गोविंद बो, हरि हरि गोविंद बो रे मनवा, हरि हरि गोविंद बो।
फूलों में तुम और कलियों में तुम हो, फूलों में तुम और कलियों में तुम, महलों में तुम और गलियों में तुम, महलों में तुम और गलियों में तुम। हरि नाम मन से तू बोल मनवा, हरि नाम मन से तू बोल, हरि नाम मन से तू बोल मनवा, हरि नाम मन से तू बोल। मुरली मनोहरी सन कन्हैया, मनोहरी सन कन्हैया, बंसी बजैया तो बोल मनवा, हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सूर्यनारायण के दो पत्नी, बड़ी रानी के नाम संज्ञा, छोटी रानी के नाम छाया। संज्ञा नाम की कन्या से सबसे बड़ा बेटा जन्म लिया श्राद्ध देव। देखो सूर्यनारायण भगवान के मैं वंशावली बता रहा हूँ आपको, और इसी सूर्यनारायण भगवान के वंश में ही भगवान राम जी का जन्म लिया है। और बढ़िया राम जी के फिर भजन सुनेंगे आज। हाँ, खूब मनाए भगवान के अयोध्या में स्थापना दिवस है ना। तो आज भगवान राम जी के सुंदर, अब कुछ दिन के बाद तो फिर भगवान के जन्मोत्सव भी मनाएंगे भाई अयोध्या में। तो इस साल बहुत धूमधाम से भगवान के जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राम नवमी, चैत्र नवमी के दिन भगवान का सुंदर प्रागट। तो भगवान सूर्यनारायण के दो पत्नी, संज्ञा नाम की पत्नी से सबसे बड़ा बेटा जन्म लिया श्राद्ध देव। दूसरा नंबर का बेटा जन्म लिया यमराज जी। यमराज जी कौन है? भगवान सूर्यनारायण का बेटा है। और हम सब लोग किससे डरते हैं? यमराज जी से। हाँ, दो से डरते हैं हम लोग, जीते जी शनि से और मरने के बाद यमराज जी से। अब ये दोनों कौन हैं? भगवान सूर्यनारायण का बेटा है। बड़ी रानी से यमराज जी जन्म लिया, श्राद्ध देव जन्म लिया, और जुड़वा बेटा अश्वनी कुमार और एक बेटी यमुना देवी जन्म ली। और दूसरी रानी से छाया नाम की कन्या से बड़ा बेटा जन्म लिया शनि महाराज, और छोटा बेटा जन्म लिया सावरणी महाराज। हाँ, और एक बहन जन्म ली। शनि महाराज की बहन कौन है? तपसी नाम की कन्या। ये भगवान सूर्यनारायण की परिवार है। यमराज जी जो है और शनि जी सगा भाई है, बस माँ अलग अलग है, एक संज्ञा से एक छाया से। जीते जी हम लोग शनि से डरते हैं और मरने के बाद डरते हैं यमराज जी से। और दोनों भाई से डरने की जरूरत नहीं है, बस कर्म अच्छा करते रहो। ये दोनों न्याय प्रिय देवता है, न्याय करता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल देगा। शनि किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना प्रताड़ित करता है। अच्छा कर्म करोगे तो शनि कृपा बना के रखेंगे। यमराज जी किसी को थोड़ी पीटता है। अच्छा कर्म करोगे तो फूल माला पहना करके विमान में बिठा के ले जाएंगे यमराज जी। कर्म जैसे करते हैं, करिए कर्म पावहि फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु फल देहु हृदय विचारी, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग ही सब भ्राता। अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्म अच्छा करते रहिए। यमराज जी आपका स्वागत करेंगे यमलोक में। शनि महाराज जी इस लोक में कृपा बना करके रखेंगे। अब ये दोनों देवता ना काला वस्तु पसंद करते भाई।
क्योंकि न्यायाधीश जो होते हैं ना, देखना कोर्ट में कौन सा कपड़ा चलता है, काला रंग का कपड़ा चलता है। वकील भी काला कोट पहनता है, जज भी काला कोट पहनता है। क्यों? वो न्याय करने के लिए बैठा है भैया। तो इसलिए शनि भी न्याय करने के लिए बैठा है, इसलिए काला कपड़ा उनको चढ़ाते हो। यमराज जी को भी काला कपड़ा चढ़ाते हो, लोहा के वस्तु चढ़ाते हो, क्योंकि वो लोग न्याय करने के लिए बैठे हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, कर्म अच्छा करते रहिए। तो सबसे बड़ा बेटा श्राद्ध देव, श्राद्ध देव के पत्नी के नाम श्रद्धा। सूर्य नारायण के बाद राजा बना। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपना बेटा वशिष्ठ को बुला करके, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरह, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 बेटा ब्रह्मा जी ने पहले उत्पन्न किया था। उसमें से वशिष्ठ जी महाराज हैं। वशिष्ठ से कहा कि जाओ बेटा वशिष्ठ, तुम सूर्यवंशी राजाओं के कुल गुरु बन जाओ। वशिष्ठ महाराज आकर के सूर्यवंशी राजाओं के कुल गुरु बन गया। तो सूर्य का गुरु है वशिष्ठ जी महाराज। सूर्य के बाद राजा बना उनका बड़ा बेटा श्राद्ध देव। श्रद्धा नाम की सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह संपन्न हुए। श्राद्ध देव श्रद्धा देवी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हुए कई साल बीत गया, संतान जन्म नहीं लिया। अपने गुरु जी के पास जाके कहा वशिष्ठ महाराज से, गुरु जी बहुत साल बीत गए, संतान नहीं हो रहे महाराज। राजा बनने के बाद में अब ये चिंता हो गए हैं कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा, क्योंकि मेरा बेटा नहीं है। वशिष्ठ महाराज ने कहा चलो यज्ञ करवाते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। जहाँ जहाँ सूर्यवंशी राजाओं के पुत्र की प्राप्ति नहीं है, वहाँ वहाँ वशिष्ठ महाराज यज्ञ करवाए। हाँ, हम आखिरी में आपको एक यज्ञ और बताएंगे। दशरथ जी महाराज को भी यज्ञ का ही परामर्श दिया था वशिष्ठ ने। श्राद्ध देव से कहा यज्ञ कराएंगे चलो, तो श्रद्धा देवी और श्राद्ध देव यज्ञ करवाए। देखो ध्यान से सुनना कथा में, एक गलती कभी नहीं करना जो गलती श्रद्धा देवी और श्राद्ध देव ने किया। हाँ, हवन करते समय वशिष्ठ महाराज ने मंत्र पढ़ा कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए, और यजमान मल्ला समझे। देखो आहुति डाले के समय कहना कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए। हाँ, पूर्णाहुति के समय बिल्कुल कहना कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हे भगवान यज्ञ नारायण, ऐसे ही कही के आहुति डालना। श्राद्ध देव श्रद्धा देवी सांकला पकड़ के पूर्णाहुति करी तो कि पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र पढ़ी वशिष्ठ महाराज। हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ नारायण भगवान हमें पुत्र देना, ऐसे कि आहुति छोड़ना रही। तो श्राद्ध देव तो पुत्र बोलीस, वशिष्ठ महाराज भी पुत्र बोलीस, लेकिन अचानक ना श्रद्धा देवी के मन में आगे पुत्री। आहुति डालते समय कहीं परिस पुत्री के प्राप्ति हो स्वाहा, इसे कहीं परिस। अरे श्रद्धा देवी कहते मैं पुत्र का हाथ पुत्री बोल पड़े, चुपचाप नहीं बताइस, राजा नाराज हो जाएगी। लेकिन असर हो गए कुछ दिन के बाद, गर्भवती हुई, 9 महीना बीती, संतान जन्म ली तो बेटा की जगह बेटी जन्म ली। श्राद्ध देव कहते मैं बेटा के लिए यज्ञ करावा, काबर राज सिंहासन में बेटा बैठती, यहाँ बेटी हो गए। गुरु जी के पास जाकर थे, गुरु जी मंत्र उल्टा पढ़ देव का। वशिष्ठ महाराज कहते कि मैं मंत्र तो पुत्र वाला ही पढ़ा हूँ। ते कहा बोले राजन बहुत के महाराज पुत्र प्राप्ति हो जाए। श्रद्धा देवी बोला, श्रद्धा बोली तो श्रद्धा ते सच सच बताते। कहा बोले गुरु जी मोर मुँह से निकल गए, पुत्री प्राप्ति हो, यही पे गलती हो है, जेल गर्भ धारण करना है, तेने कहा दे बेटी हो के पुत्री हो के, तब कैसे बनी राजा बताओ कि तेकर से बेटी जन्म ले, चलो का नामकरण ले करो कि नामकरण रखे। बहुत ध्यान से सुनना, ईला नाम की कन्या नाम है। का नाम? ईला, ईला नाम की कन्या। तो जे बार ईलल देखे ते बार श्राद्ध देव सोचे ये बेटी है, कहाँ बेटा होत बेटी हो गए। ऐसे सोचे और चिंतम रहा है कौन राजा राजगद्दी में बैठी, बेटी हो गए, बिहार हो चल दी, तो राजगद्दी सुना। एक दिन अपन गुरु जी के थे, गुरु जी मैं बहुत चिंताग्रस्त हूँ। भाई कहाँ बात की चिंता है राजन? अरे मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराऊँ महाराज, रानी गलती कारण से ये पुत्र है पुत्री हो गए महाराज, ऐसे कुछ करो ना कि बेटी बेटा हो जाए,
कोई उपाय कर दो महाराज, ये बेटी बेटा बना दो महाराज, काबर आप ब्रह्मा जी के बेटा हो। वशिष्ठ महाराज कहते ले भाई ते ज्यादा जिद करे सत तोर बेटी में बेटा बना दे तो मंत्र पढ़ के किस बेटी बैठा रहीस, कमंडल से जल निकालीस, मंत्र पढ़ीस, पानी छीट दीस, इला नाम के कन्या हाथ से एकदम बेटा बन गए। वाह, राजा बड़ा खुश हो गए, श्राद्ध देते। वो बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया, मैं जन चाहत रहते न हो गए कि एक नाम लब बदले रही राजा, बेटी के नाम इला रही से, अब बेटा हो गए नाम लब बदलो, तो क्या नाम रख बोन? सुद्युम नाम रखा। क्या नाम रखा? सुद्युम। धीरे धीरे करके बालक बढ़ते गए। 16 साल के अवस्था में जब राजकुमार पहुंचे सुद्युम, एक दिन अपन पिताजी से बोलते, पिताजी शिकार खेलने के लिए मैं जंगल जाना चाहता हूं। तो राजकुमार लोग पहले शिकार खेलते थे भाई, राजा महाराजा के बेटा लोग, जाओ बेटा तुम तो यह अवस्था में पहुंच ही गए हो, बढ़िया घोड़ा में बैठी से अपन सेवक मन ललीस, और घोड़ा में बैठ के दंदन 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 घोड़ा चलाते हुए घोड़ा और तीव्र गति से सुद्युम ने घोड़ा चले के जत का ओखर साथ में रही सैनिक तो पीछे छूट गए। अब एकरे घोड़ा अगवा के एकदम दंदन 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 करते हुए एक सघन जंगल में घुसे। वो सघन जंगल के बाद एक और सघन जंगल में जैसे घुसीस तो घुसते ही घोड़ा हा घोड़ी हो गए, सुद्युम हा फिर से इला बन गए वो जंगल में। सुखदेव जी महाराज कथा बता रहे तो परीक्षित कहते महाराज ये जंगल में कैसे सुद्युम है इला बन गए, कैसे घोड़ा हो घोड़ी हो गए, समझ नहीं आते महाराज कथा। अरे वो श्रापित जंगल रही, श्रापित जंगल पूरा बताओ महाराज विस्तार पूर्वक ये बात लगे। अरे भगवान शंकर और पार्वती देवी कैलाश पर्वत में बैठे रहे तो जब चाहे जब देवता मन हम मिले बर पहुंच जाए भगवान के पास। पार्वती देवी बड़ा परेशान हो जाए, जब ले देवी देवता मन सवेरे ला रहे थे और रात तक बैठे रहे थे, अपन पति देव से कभी बोले का मौका नहीं मिले मोला, ये घेरे बैठे रहे थे देवता मन। एक दिन पार्वती गुस्सा के भगवान शंकर ला शिकायत करी, प्रभु बिहाव मोर से करे हो और लगते बिहाव हो एक बात तो आप भुला गए हो कि मैं आपके पत्नी हूँ। जब ले देखो तब सवेरे ला आप देवता मन के साथ बैठे रहे थे और रात हो जाते तब बोल देवता मन छोड़े नहीं। अरे मोरो मर तो कुछ समय निकालो स्वामी। पार्वती देवी की भगवान शंकर कहते बात सही भाई, देवता मन आ जाते सवेरे, अब भगात थोड़ी बनी भाई, अब वो मतलब सोचना चाहिए कि शंकर भगवान जो है गृहस्थी देवता है, अपन पत्नी ला पुत्र मन ला समय देना चाहिए, ये देवता मन ला सोचना चाहिए। लेकिन क्या कर देवता मन दिन भर बैठे रहते भाई मूर्ति में बातचीत करते। नहीं महाराज अब बरोबर समय निकालो, ले ठीक है अब कैलाश पर्वत छोड़ के कोई दूसरा जगह जाबो न मन सबरे ले आग पहली की ठीक है कि तो देवता मन पहुंच जाए सबरे तो खर पहली उठ गए पार्वती और शंकर जी नहा धो के चल चल जल्दी देवता न पहुंच जाई फिर। शंकर भगवान पार्वती ले के हुई जंगल डाल चल दिस ताकि मत जान ही की के चल दिस जी। और देवता मन रोज पहुंचे फिर पहुंचिस, देवता मन देखिए क्या लाख पर्वत सुनना है भगवान दिखत नहीं है। नंदी मन रहा है, नंदी पूछते कज्जे कहाँ है भगवान है, तो नंदी कहते माता जी ले जंगल हार गए जी, बता दी सही बात है। देवता मन कहते चलो भगवान ले ढूंढ जंगल डाल, पीछे पीछे सब देवता मन चले गए। देवता मन गए पीछे पीछे तब पार्वती और शंकर जी जंगल में जा करके क्या कर रहे। पार्वती कहते प्रभु मोर मन हो थे कि आपके गोद में अपन सिर ललक करके मैं सोते हूँ, अपन पति पत्नी है जी, तो अपन मन की इच्छा व्यक्त करी पार्वती देवी है कि मैं बढ़िया आपके गोद में रख करके मैं ऐसे सोते हूँ महाराज, मतलब बने लगती इसकी। भगवान शंकर कहते ले देवी तो इच्छा है तो अपन सिर ल मोर जंघम रख लेगी। तो भगवान शंकर है पार्वती के सिर ल अपन जंघम रखे रहा है और बढ़िया पति पत्नी दुए जन हन के बात करत रहा है। ओतके बेर पांचों देवता मन पहुंच गए। पार्वती देखिए देवता मन आगे लजा गए, काबर अरे पति गोद में मान लो पत्नी है सिर रख के सोए तो अचानक कोई पहुंच जाई था, ऐसे थोड़ी सो रही वो। तुरंत उठी पार्वती देवी है और क्रोधित होकर कहा अरे देवताओं तुम लोग जब देखते हो तब भगवान शिव जी के पीछा रख करते रहते हो।
विचार करना चाहिए कि पति और पत्नी जंगल में घूम रहे, जाना ठीक नहीं है। पति पत्नी जहां एकांत में घूम रहे हो वहां भी पहुंच गए। आज के पश्चात जितने देवता हो इस जंगल में आओगे तो देवता देवी बन जाओगे, पुरुष स्त्री बन जाएंगे। श्राप दे दिया, इस जंगल को मैं श्राप दे रहा हूं। कोई भी पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएंगे। तो वही जंगल में घुसी सुद्दुम स्थिति, घोड़ा घोड़ी हो गए, पुरुष से स्त्री हो जाएगी, श्राप दे। तो घोड़ा घोड़ी हो गए, सुद्दुम फिर से ईला बन गए। वह नाम पहली ईला चली, फिर ईला हो गए, जंगल में भटके लग गए। तो चलो ईला अब भटकन तो एडहरा जाओ फिर से। राजा श्राद्ध देव के पास आकर के सैनिकों ने बताया, महाराज राजकुमार कहाँ गया पता नहीं चल रहा है, बहुत ढूंढे हम लोग नहीं मिला। फिर राजा ढूंढवाए दोबारा, फिर नहीं मिला। राजा हताश निराश होकर गुरु जी के पास जाते, गुरु जी आपके कृपा से संतान के प्राप्ति हुई, बेटा बर यज्ञ कराऊं, बेटी हो गए, बेटी ल मंत्र पढ़ करके बेटा बनाओ, और वो बेटा कहाँ चल दी, इससे पता नहीं चलत। महाराज कुछ उपाय करिए फिर से पुत्र प्राप्ति के लिए। वशिष्ठ महाराज ने कहा कि देखो श्राद्ध देव, बार बार हम कुछ नहीं कर सकते, तपस्या करो और तपस्या के बल से पुत्र प्राप्ति करो। श्राद्ध देव ने तपस्या किया और 10 पुत्र प्राप्त किया, 10 बेटा। सबसे बड़ा बेटा का नाम था इक्ष्वाकु, दूसरे नंबर का बेटा का नाम था नृग, तीसरे नंबर का बेटा का नाम था सरयाति, चौथे नंबर का बेटा का नाम था दृष्ट, पांचवें नंबर का बेटा का नाम था दिष्ट, छठवें नंबर का बेटा का नाम था करुष, सातवें नंबर का बेटा का नाम था नरयंत्र, आठवें नंबर का बेटा का नाम था पृषग, नौवें नंबर का बेटा का नाम था नभग और 10वें नंबर का बेटा का नाम था कारव। ऐसे 10 बेटा जन्म, 10 बेटा का मैंने नाम बताया। सुखदेव जी ने किस बेटा से कथा प्रारंभ किया? तीसरा नंबर का बेटा सरयाति। सरयाति राजा का 3 पुत्र जन्म लिया और एक बेटी जन्म ली। 3 बेटा में कौन कौन बेटा जन्म लिया? उत्तानवही, आनर्त और भूरि रेषण नाम का 3 बेटा जन्म लिया और एक बेटी जिनकी नाम सुकन्या। वो सुकन्या अत्यंत सुंदर राजा सरयाति की पुत्री सुकन्या, उसकी सुंदरता को देख करके बड़े बड़े देवता लोग आकर के कहता था आपकी बेटी के साथ हम विवाह करना चाहते हैं। अब बताओ अत्यंत सुंदर कन्या सुकन्या। 16 साल के अवस्था में जब सुकन्या पहुंचे, बड़े बड़े देवता मन कहा है राजा सरयाति से कि विवाह करना चाहते हैं कि अपनी बेटी की, हम देवता हैं, विवाह करने के लिए इच्छुक हैं, आप चाहो तो अपनी कन्या आप हमें समर्पित कर सकते हैं। राजा सरयाति कहता था बाद में सोच के बताऊंगा। अत्यंत सुंदर रहा है, बड़े बड़े देवता मन पहुंचे। एक दिन की बात है, सुकन्यापन सखी सहेली मन के साथ जंगल चले गए। जंगल में जाके क्या देखे, इसके एक ठन भीमहोरा, बड़े जान भीमहोरा जंगल में है और 2 जगह छेद है। ये सुकन्या जो है 2 ठो छोटे छोटे लकड़ी काष्ट लिया तिनका, और उस तिनका को पकड़ करके वो दोनों छिद्र में ऐसे घुसा दिया। लेकिन वो भीमहोरा के अंदर एक महात्मा बैठे रहा है, पूरा भीमहोरा चढ़ के तपस्या करत रहा था। और ऊपर में कई साल से तपस्या करते बैठे, वो महात्मा का नाम च्यवन महात्मा। च्यवन महात्मा तपस्या कर रहा था, उसके ऊपर में पूरा भीमहोरा बांबी, 2 जगह आँखी में बस छूटी रही से, वही में 2 ठन तिनका ऐसे घुसे तो सीधा आँख में घुस गए। ऐसे जोर से चल रही सो महात्मा। सुकन्या एकदम घबरा गई, यहाँ महात्मा तपस्या कर रहे थे। चलो 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 भागो भागो भागो। सुकन्या भागते भागते अपन महल में आ गए। लेकिन च्यवन महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं था। अपने तपस्या के बल से राजा सरयाति के राज्य में ऐसा कर दिया कि पूरे प्रजावासी के मल मूत्र के वेग को रोक दिया। तपस्या के बल से पूरे मल मूत्र का वेग रुक गया। भाई राजा सरयाति के पूरे राज्य भर के जितने लोग हैं सबका। अब एक आदमी का मल मूत्र का वेग रुकेगा तो बीमारी है,
और पूरा मान लो अहरी गांव उसने हो जाई तब कैसे करूँ? हाँ तो गांव वाले सोचना पड़ी ना भाई, कैसे कहा हो गए हमरे गांव हुआ थे यहाँ मीटिंग बैठका हो जाही। राजा सरियाती ने कहा कि विचार मंत्रणा करो, ऐसे क्या गलती हुआ है कि हमारे ही राज्य में हो रहा है, मल मूत्र का वेग सबके रुक गया है। सुकन्या समझ गई कि मैं महात्मा के अपमान की हूँ, वही महात्मा ने किया है अपने तपस्या के बल से। अपने पिताजी को जा करके सच बात बता दिया सुकन्या ने कि पिताजी एक महात्मा जंगल में है, उसी महात्मा ने किया होगा, क्योंकि धोखे से उनके दोनों नेत्र मेरे हाथ से फूट गए, नेत्र विहीन हो गए वो महात्मा। वाह क्षमा मांगो बेटी, चलो चलो चलो। राजा जो है अपने प्रजावासी के साथ बेटी सुकन्या को लेकर के जा करके क्षमा मांगने लगा च्यवन महात्मा के। च्यवन महात्मा के चरणों में जा करके बारंबार दंडवत करते हुए कहा कि महाराज क्षमा कर दो मेरी बेटी की अपराध, जो गलती हुआ है उसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। च्यवन महात्मा ने कहा कि राजन देख रहे हो ना मेरी क्या दशा है, मैं नेत्र विहीन हो गया हूँ, नेत्र विहीन हो गया हूँ। महाराज आपकी सेवा के लिए आप जितना दास दासी नौकर चाकर व्यवस्था कहेंगे मैं सब व्यवस्था कर दूंगा महाराज। तो च्यवन महात्मा ने क्या क्या हुआ राजा, गलती करे बेटी और सेवा करे नौकर चाकर, ये कहाँ का नियम है? हे राजन अपने बेटी को दंड दो। राजा थर 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 कांपने लगा सरियाती, क्योंकि बेटी को दंड दो मतलब क्या दंड देना है? मैं जो कहता हूं उसे तुम मानो और नहीं तो तुम्हारे राज्य का मैं सर्वनाश कर दूंगा। राजा सरियाती च्यवन महात्मा के चरणों को पकड़ करके कहा, बताइए ब्राह्मण देवता, बताइए महात्मा मुझे क्या करना चाहिए? आप अपनी बेटी के कन्यादान कर दो मेरे साथ, अपने बेटी को मुझे सौंप दो, मेरी पत्नी बन करके यही मेरी सेवा करेगी। राजा सरियाती देखी कहाँ वृद्धावस्था, च्यवन महात्मा 80-90 साल की उम्र, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गए हैं, बाल सफ़ेद हैं, आँख से विहीन हैं, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। और क्या बोल रहा है महात्मा कि अपनी बेटी, इतनी सुंदर बेटी को कहा कि देखो विवाह कर दो मेरे साथ। राजा सरियाती ने कहा कि गुरुदेव, ब्राह्मण देवता, महात्मा, इसके जगह कोई दूसरा कोई बताइए ना। अरे राजन तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? इसी क्षण तुम मेरे बात मानो, ना तो मैं अभी तुम्हारे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। जब जैसे कहा तो सुकन्या ने कहा, पिताजी आप महात्मा की बात मान जाइए, क्योंकि अपने बेटी को बचाने के लिए आप अपने राज्य के सर्वनाश मत करिए। ऐसे में तो मेरे ही भविष्य खराब होंगे बेटी बस के, और बात नहीं मानेंगे तो पूरे राज्य का सर्वनाश कर देंगे महात्मा। तो पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाएंगे तो किस काम का एक बेटी के लिए? और उसी राज्य में तो मैं भी हूँ, तो मेरे भी तो सर्वनाश हो ही जाएंगे। इसलिए आप बात मान जाइए। बेटी ने कहा कि विवाह कर दो इस महात्मा के साथ। ना चाहते हुए सुकन्या के हाथ को पकड़ करके च्यवन महात्मा के हाथ में रख करके कन्यादान कर दिया। लो महाराज, आज से मेरी बेटी आपकी पत्नी है। च्यवन महात्मा ने सुकन्या को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मैं कथा इसलिए बता रहा हूं आपको कि बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी सुहागन स्त्री यहां बैठी है। ये कथा हर भागवतकार नहीं बताते हैं, मैं पूरे कथा को क्रम से बताते जा रहा हूं आपको, एक एक कथा को बताते जा रहा हूं लाइन से। मैं कहीं तोड़ मोड़ की कथा नहीं बोल रहा हूं, क्रम से कथा बता रहा हूं। और मेरा काम ही है अपने यजमान को सही कथा बताना। भागवतकार लोग मुख्य मुख्य कथा बता करके कथा के सार को खत्म कर दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको सब कथा पता चलना चाहिए भागवत की। समय की सीमा में बांध करके कथा को बोलना बहुत कठिन काम है, फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने यजमान को अधिक से अधिक कथा सुनाऊं, क्योंकि मैं कथा सुनाने के लिए आया हूं।
कथा का चोरी करके अगर मैं यजमान को कथा नहीं सुनाऊंगा तो दोष तो मुझे लगेगा ना कि अपने यजमान को मैं सही कथा नहीं बताया, तो दोष का भागीदार बन जाएंगे पंडित जी। और आजकल लोग ऐसे करते हैं, कथा का चोरी करते हैं, कथा बताते नहीं हैं। इसलिए कई लोगों को पता भी नहीं रहते कि भागवत में क्या क्या कथा है, कौन कौन से राजा हैं। लेकिन हम तो पूरे आपको क्रम से कथा बताते जा रहे हैं। फिर भी हमारे पास समय के अभाव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने बहनें यहाँ बैठी हुई है, जितने माताएं यहाँ बैठी हुई है, वो सब गृहस्थ जीवन में हैं। तो उनको ध्यान में रख करके कथा को एक निश्चित सीमा में ले जा करके रोकना पड़ता है। भाई रात के कथा तो 9-10 बजे तक नहीं बता सकते हम। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि समय की सीमा में बांध करके अधिक से अधिक कथा सुनाएं। और इसी कथा के कारण से कई बार हम अपने संगीतकार से संगीत भी नहीं करवा पाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास रहता है, कई लोग संगीत प्रेमी होते हैं तो संगीत भी सुनना ज़रूरी है, तो बीच बीच में संगीत भी करवाते हैं। लेकिन कथा बड़ा महत्वपूर्ण है। कथा को ध्यान से सुनिए। कथा सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। और पूरी कथा ध्यान भागवत की कथा सुनोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना अधिक भागवत की कथा सुनोगे उतना पुण्य की प्राप्ति होंगे। आपके पितर लोग कथा सुनने के लिए आए हैं यहाँ, और कथा से ही तृप्ति की प्राप्ति करते हैं। हाँ, धुंधकारी कथा से तृप्ति की प्राप्ति की है। इसलिए जितने सब पितर लोग होते हैं बड़े आशा लेके आते हैं कि पंडित जी पूरी कथा सुनाएंगे, और आधा अधूरी कथा पंडित सुनाएंगे तो पितर लोग फिर निराश होते हैं कि कथा सुनने आए थे लेकिन पूरी कथा नहीं सुनाई इस आचार्य ने। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि आपको अधिक से अधिक कथा सुनाएंगे। सुकन्या ने कहा कि पिताजी विवाह कर दीजिए। चमन महात्मा के साथ विवाह कर दिया। चमन महात्मा ने कहा जाओ अपनी बेटी को छोड़ करके अपनी पूरी प्रजावासी को लेकर के अपने राज्य लौट जाओ। महाराज में कोई सुविधा साधन दास दासी नहीं, हमको दास दासी नौकर चाकर की जरूरत नहीं है, न रहने के लिए हमको यहाँ कोई भवन की जरूरत है। देखो राजन, जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहेंगे। तुम्हारी बेटी है वो सेवा करेगी, जाओ। यही इसका दंड है। क्यों गलती यही किया है तो सजा तो यही भोगेगी। सेवा कर करके चला गया राजा सरियाती निराश हताश होकर के। लेकिन देखो सुकन्या जैसे सती स्त्री की कथा बता रहा हूं मैं आपको। सुकन्या इतनी पतिव्रता स्त्री थी। देखो स्त्रियों का पति ही सब कुछ होता है। पति से बड़ा कुछ नहीं होता। जितने सुहागन स्त्री बैठे हो ध्यान से कथा सुनना, आपके लिए पति ही सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया का सबसे बड़ा उपवास है स्त्रियों की। सुहागन स्त्री के एक ही उपवास होते हैं, अनेक उपवास रहते हो, लेकिन अगर आप मन कर्म और वचन से अपने पति के हैं तो आप सबसे बड़े उपवास कर रही हो। हम नहीं कहते रामायण में लिखा है। आप रामायण बहुत सुनते हो, गांव-गांव में सुनते हो, लेकिन मानते नहीं हो। सुनना अलग होता है, मानना अलग होता है। अरे सुनो और जीवन में उसको अपनाओ, तब तो सुनना सार्थक है। एक ही धर्म, एक धर्म है स्त्रियों की, एक ही धर्म एक व्रत ने मां। स्त्रियों की एक धर्म है और एक ही व्रत है। कौन सा व्रत है? एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन कर्म और वचन से अपने पति से प्रेम कीजिए। आप दुनिया के सबसे बड़े उपवास कर रही हो, सबसे बड़े व्रत कर रही हो और सबसे बड़े धर्म की पालन कर रही हो आप। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। आपका पति जैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति किए कर अपमाना, नार पाओ जमपुर दुख नाना। वो नारी कहाँ जाती है? नरक लोक में, यमलोक में जाकर के दुख भोगती है। कौन? जो अपने पति को पति ना मानते हैं। महाराज ते पति डहाले बोला था, समर मन डहाले नहीं बोला था।
तो भाई आज मैं पति मंडाल नहीं बोला तो काली तोहर मंडाल नहीं बोलूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पति के मतलब क्या होते हैं? पति के मतलब होते हैं रक्षक, लेकिन यहाँ भक्षक ज्यादा घूमा थे। सताने वाले, मारने वाले, पीटने वाले, मदरा पान करके आते हैं। अब ते कहा था महाराज पति की सेवा करना चाहिए, पति ल देवता मानना चाहिए। तो देवता तब मान मोन जब वो देवता जैसे रही। ये नहीं सही बात है, दोनों डहाल ले होते भाई, एक डहाल बोलना ठीक नहीं है। हाँ, पति मन डहाल ले बोलूँ तो सब बैठे हो जब का सुहागन स्त्री तो मैं सब नाराज हो जो महाराज हमन डहाल से नहीं बताया, पति मतलब भी कुछ सीखा। तो पति का भी कर्तव्य बनता है कि पति का मतलब होता है रक्षक। आप अपने पत्नी की रक्षा कीजिए, उनकी मान सम्मान सुरक्षा ये सब आपका दायित्व है। जहाँ स्त्रियों की अपमान होती है, जहाँ स्त्रियों के सम्मान नहीं होते हैं, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती, क्योंकि लक्ष्मी भी स्त्री रूप में है। जिनके घर में अपने पत्नी को मारते हो, पीटते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, सताते हो, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसलिए अपने पत्नी के साथ मारपीट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। अरे भी बताओ, वो बेचारी अपने माता पिता को, भाई बहनी को, सखी सहेली को, गांव को, पूरे परिवार को छोड़ करके एक व्यक्ति के लिए यहाँ आई है। और किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, यानी आप पति के लिए। बताओ, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने गोत्र तक का त्याग कर देती है वो स्त्री। जिन्होंने सर्वस्व अपना सब कुछ एक व्यक्ति के लिए छोड़ करके आई है, ऐसे स्त्री के साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, झगड़ा करते हैं, तो भला लक्ष्मी कहाँ रहेगी वहां पर? इसलिए अपने स्त्री का मान सम्मान रखिए, सताइए मत उसे। ये पति का कर्तव्य है। और स्त्री का क्या कर्तव्य है, पत्नी की क्या कर्तव्य है कि जिस पति आपको इतना प्रेम करते हैं, जिस पति ने आपका इतना ख्याल करते हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप उसी पति को छोड़ करके आप उनके अपमान करते हैं, तो ऐसे स्त्री जो अपने सही पति के, जो पति आपके सब प्रकार से सुरक्षा मान सम्मान बना करके रखे हुए हैं, ऐसे पति के आप अगर अपमान करते हैं तो ओ नारी जो है नरक लोक में गिरेगी। नारी पावो जमपुर दुख नाना। जमपुर मतलब यमराज जी के पुर में जाएंगे, ये यमपुर मतलब नरक लोक में जाएंगे। पति चाहे वृद्धावस्था में हो, विवाह समय पति बढ़िया, लेकिन बाद में कोई रोग से ग्रसित हो जाए मान लो, तो क्या पति को छोड़ दोगी क्या? कि पति बीमार पड़ गए तो पति को छोड़ दो, कैसी पत्नी हो? अरे विवाह समय बढ़िया, बाद में बीमार पड़ जाए, अरे सही पत्नी बीमार पति को कभी नहीं छोड़ते हैं। धनहीना, धन से विहीन हो जाए, पैसा विवाह समय खूब पैसा वाला, ऐसे परिस्थिति आया बाद में कि पैसा पूरा सिरा गया, तो क्या पति को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चली जाओगी? कैसे पत्नी हो? अरे जब सुख में साथ दिया तो दुख में भी साथ रहना चाहिए। सही पत्नी की पहचान कब होते हैं? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परख ये चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, नारी मतलब पत्नी की पहचान कब होते हैं? जब विपत्ति आ जाए पति के ऊपर में, संकट आ जाए पति के ऊपर में, और संकट के समय में जो पत्नी अपने पति का साथ दे वही पत्नी है। और संकट के समय जो पत्नी अपने पति को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चली जाती है, वो कैसे पत्नी है? वो नरक लोक में गिरेगी। हम नहीं कहते, रामायण में लिखा है, रामचरितमानस ग्रंथ में लिखा है, भागवत ग्रंथ में लिखा है, जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करते, अपने सही पति का अपमान करते हैं, सही पति को छोड़ करके भी आप कहीं अन्यत्र जाती हो तो घोर नरक में गिरोगी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंधा भी हो जाए पति,
विवाह के समय बढ़िया ऐसे कोई दुर्घटना हो जाए कि आंख से विहीन हो जाए, तो क्या पत्नी अपने पति का साथ छोड़ देगी क्या? कि विवाह के समय बढ़िया री से अब आंखी से अंधा हो गए तो साथ छोड़ देना चाहिए। सही पत्नी अंधा पति का भी साथ नहीं छोड़ते। क्यों? विवाह के समय पति बढ़िया री, बाद में दुर्घटनावश हो गए तो सही पत्नी उस अंधा पति की भी सेवा करेगी। किसी भी अवस्था में हो आपके पति, पत्नी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सीता ने, अरे रामचरित मानस ग्रंथ पढ़ते हो, सुनते हो, सीता राजकुमारी जनक नंदनी, लेकिन राम जी को 14 साल के वनवास हुआ, तो क्या सीता राजमहल में थी क्या? इतनी बड़ी राजकुमारी क्या अपने मैके चली गई क्या? भगवान राम जी के साथ 14 साल के वनवास के दुख को भोगी। सीखो, अपने देवी देवताओं के कथा से सीखो। स्त्रियों का कर्तव्य अपने पति के सुख में सुखी रहे, दुख में दुखी हो, सुख दुख एक साथ भोगना चाहिए। गृहस्थ के गाड़ी को चलाने के लिए जैसे गाड़ी के 2 चक्का होते हैं, दोनों चक्का का होना अच्छा है। एक उसमें से पंचर हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। वैसे ही पति और पत्नी हैं, हाँ, दोनों अच्छा होना चाहिए। पति को पत्नी को समझना चाहिए और पत्नी को पति को समझना चाहिए। एक दूसरे को समझ करके चलोगे तो गृहस्थ की गाड़ी बढ़िया चलेगी। और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पति को भी अपने पत्नी का ख्याल नहीं है, उनके मान सम्मान का ख्याल नहीं है। मदिरा पान करके आते हो, मार पीट करते हो, झगड़ा करते हो और आप कहते हो महाराज ऐसे पति का सम्मान करो। तो नहीं भैया, हाँ, पति भी पति जैसे होना चाहिए, पति का गुण होना चाहिए और पत्नी को भी पत्नी जैसी होनी चाहिए। विवाह होने के बाद में आप लोग सामने में क्या लिखते हो? अपने नाम के सामने में जब तक विवाह नहीं हो तब तक क्या लिखा हो? कुमारी। आप विवाह हो गए तन कुमारी हट जाते, क्या लिखा थे? श्रीमती। श्री कौन है? लक्ष्मी जी है। मती कौन है? सरस्वती देवी है। मती मतलब विद्या, बुद्धि। बुद्धि की देवी कौन है? विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। तो मेरे मोर घर के श्रीमती महाराज, मतलब क्या बढ़िया पदवी दी है आपको आपके पति देव ने। आप लक्ष्मी जैसी हो और सरस्वती जैसी हो जो घर में आई हो। श्री मेरे घर की श्रीमती मतलब मेरे घर की लक्ष्मी, मेरे घर की सरस्वती है मेरी पत्नी। सम्मान दे रहे हैं आपको। लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती बन के आई हो, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा मार पीट करवा दिए भाई भाई में, पिता पुत्र में, तो कैसे श्रीमती हो भाई? आजकल बहुत शिकायत आ रहे हैं। क्या करवे महाराज, अभी अहिरी गांव सिडनी आए हैं, अभी 2 दिन बच्चे है, हो सकते आ जाए, लेकिन कई ठंग गाँव में आते शिकायत है और एकांश यही शिकायत आते। और जत का सियान मनाते थे, कहते महाराज क्या हो गए, कैसे हो गए? अरे बिहार हो 1 साल नहीं हो महाराज, बेटा 25 साल तक कभू नहीं कही इसकी अलग खाऊंगी के। अरे 1 साल नहीं हो महाराज, बेटा अलग खाते। ऐसे का हो गए भाई कि 25 साल तक अलग नहीं खाई? अब बिहार हो तहन रे 25 दिन नहीं बीती अलग खाबुन कहा तो का इसे बोल देते हैं, का इसे मन में बात डाल दे पति के कि अलग खाते हो। देखो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस माता पिता ने पुत्र को पाल पोस करके बड़ा किया है, उसी माता पिता को छोड़ करके कहीं ये सोचती हो कि हम अलग रह करके सुख भोगेंगे, तो एक दिन आप भी तो माता पिता बनोगी ना, और आपका बेटा आपके साथ वैसी करेगा तो कैसी लगेगा? और करनी का फल भोगना पड़ता है। आज आप अपने सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो कल सास ससुर तो आपको भी बनना है। कर ये कर्म पावहि फल सोई, भगवान सब देखता है। इसलिए जितने बहुमन बैठे होते हर मन से निवेदन है, सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, कल सेवा करने वाली बहू आएगी। धैर्य रखिए, कर्म का फल
व्यक्ति को मिलता है। अच्छा कर्म करते रहो ना। आपकी सास अगर दुर्व्यवहार करती है अपने बहू के साथ, तो सास अपने कर्म के फल भोगेगी। बहू अगर अपने सास के प्रति दुर्व्यवहार करती है, तो बहू कर्म के फल भोगेगी। आप अपने अपने कर्म को अच्छा कीजिए। सास को भी समझना चाहिए बहू को, और बहू को भी समझना चाहिए सास को। और जितने यहाँ जिनके घर में बहू आ गई है, उन सास लोगों से निवेदन कि अब ऐसने ठन गांव ना शोभा यात्रा निकले रही। एक ठन गांव में शोभा यात्रा, तब भगवान कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी बढ़िया सजा करके गांव शोभा यात्रा चलत रहा है। जोर जोर से चिल्लाए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो ये गांव में एक जगह बिहार होता रहा है, नया दुल्हन आ रहा है, नया दुल्हन। तो जिन दुल्हन आते थे ना पहली दिन, अब भाई पहली दिन है तो थोड़ा लजावे करेगा। और अब ये कथा है पहली जमाना के, तो थोड़ा पहली जमाना में और ज़्यादा लजाए। अब तो थोड़ा धीरे धीरे कम हो गए। और पहली जमाना में जब वो दुल्हन जाए तो साथ में भेजते तो क्या बोलते बोला, लोकड़हीन के देगा फिर का बोलते, सुहासिन का बोलते, लोकड़हीन के थे। हाँ लोकड़हीन के थे, छत्तीसगढ़ी भाषा में लोकड़हीन के थे। हाँ वो लोकड़हीन भेजी पहली दुल्हन के साथ में। काबर भेजते बोला, का पहली दिन गए बेचारी है तो कुछ संकोच वचनी कुछ बोल पाई, तो एक दो दिन कम से कम पहचान करात ले वो लोकड़हीन रही थे। वो बोला मान लो हाँ कोई प्यास लगा थे तो संकोच बच पानी नहीं मांग सकी, तो वो लोकड़हीन लेके थे, बोला पानी प्यास लगा, तो वो लोकड़हीन होकर पर पानी लाई। तो वो एक दो दिन पहचान के कराते लोकड़हीन थे। तो पहली जमाना में दुल्हन में बड़ा लजाए, तो वो आ रहा है तो दुल्हन बड़ा संकोच और अपन सिर से ढक के बैठे रहा है। और सब दुल्हन पहली दिन है कि बहू देखबन की सब भीड़ लगे रहा है, मेहमान मन पहुँच रहा है, तो सास भी बैठे रहा है। अब ओतके बेर शोभा यात्रा निकली, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे भगवान आमत है भाई, भगवान के दर्शन करबून। सब घर के मन भर 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 भागने लगे, दरवाजा डहा चलो भगवान के शोभा यात्रा निकली, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ भैया शोभा यात्रा है भाई, दर्शन करबून भगवान के। सब भागत, सब के सब चल देश। और बहु बिचारी है संकोच बच बैठे रही, काबर बैठ रही क्योंकि सास है वही में बैठे रहा है। वो सोची इसके सास जाती तो महू चल देते हो पाछू पाछू, लेकिन सास उठत नहीं है। सास अब बहू का रखवारी करत बैठे है। अब बहू मन होत रही कि महू भगवान ला देख लेते हो, महू भगवान ला देख लेते हो, सास जाती था। लेकिन वाह रे सास उठबे नहीं करीस। घर के तीर में आ गए तो बहू मन अतेक हो गए कि भगवान ला देखना है महूला। ऐसे दरवाजा डहार नहीं जा करके वह सीढ़िया डहार दौड़ी छत में से देखूंगी के, तो सीढ़िया डहार गई सब छत में गिरता धक्का लगा, साथ दौड़ी पाछू पाछू। और बहू कहाँ जाते, और एक अकेली जावा थे, और छत डहर जाते का हो गए बिना बताए वहाँ दौड़ा थे, दौड़त दौड़त गई छत डहर। और छत में गिर अपन जन ऐसे ढके रहा तले हटा दे। अब भगवान ला देख करके निहारी तो हाथ भगवान ला देख के प्रणाम करी, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ भल। ओहो कतक सुंदर भगवान है। ऐसे के बहू खुश होकर देख के सास पाछू पाछू दौड़ते आई, देखिए निहारा थे बहू हाल कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ जी ला। तो सास का कहते मोर करम फूट गए, ऐसने बहू लपा करके थोड़ को लाज शर्म नहीं है, थोड़ को लाज शर्म नहीं है। भागत भागत आकर के देखा थे, काला देखा थे, मोर करम फूट गई सन बहुल पा के कि। तो वो बहू के थे सास ल ते सही बोला था माँ के हिस, वाकई में करम फूट गए है आपके के हिस, आपके करम फूट गए माँ के। काबर पूरा दुनिया भगवान ला देखे पर भागत है, और ते हाँ बहुल देखे पर भागत है, तो करम तो फूटी गए किस। ते बहुल देखे पर भागत है कि बहू कहाँ जाते। अरे सब भगवान ला देखे पर भागत है माँ, तहू भगवान ला देखे पर भागते, ते बहुल देखे पर भागत है, तो करम तो फूटे गए तोर किस।
तो कह सीधी झटका यहाँ बैठे हो जखर जखर घर बहू आगे तेन सास मन कौन डहार भागना चाहिए बहू रहा देखे बा भागवत भगवान डहार भागो कई जन मन सास मन अभी भी नहीं आए हैं अहेरी के काबर नहीं आया था बहू रखवारी करत महाराज ऐसने पढ़वे नहीं तो बहू मन एकदम खुश हो जाते बने समझाते सास मन लगी तो सब डहाले बोले पड़ते भाई कभू सास मन डहाले कभू बहू मन डहाले कभू पति मन डहाले कभू पत्नी मन डहाले अरे सब रिश्ता संसार में सब रिश्ता का महत्व है सबके दायित्व है अपन अपन दायित्व ला बढ़िया निभाओ सास का कर्तव्य है वृद्धावस्था में हो बहू आ गई है घर संभालने दीजिए अब भगवान का भजन करो क्योंकि वृद्धावस्था के बाद तो अब कोई अवस्था है ही नहीं क्योंकि बाल्यकाल के बाद जवानी जवानी के बाद बुढ़ापा बुढ़ापा के बाद तो चलना है ऊपर तैयारी करो ना का चीज सूटकेस में पैसा रख करके तो बड़े बड़े साड़ी धर के तो चाबी रख करके ऐसने जन सियान घर में गीता सुनाल गया सच्ची बात मैं सब एकदम सच्ची बात बताता हूँ जो घटे थे बताता हूँ गीता पढ़ाता रहा ओम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेदा उत्साह माम का पांडवस किम गुरवत संजय पहली श्लोक पढ़े ऐसे चिल्लाया वो सियान है अरे कैसे एकदम तकलीफ में है कुछ तकलीफ में तो घर बेटा है ओखर सिराना में ठन पाकिट दबे रहा है तो ऐसे दिखा कहे हाबे वो हाबे 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 इसे कहे तहन चुप हो जाए फिर एक लोग दो लाइन पढ़ते हैं फिर वो पाकिट ले देखा है हाबे हाबे इसे कहा इसने 4-5 घाव करी से एक ध्यान का 4-5 घाव हो गए इसने तब मैं पूछे पाकिट में कहा है देखते था चुप हो जाते तब मैं पूछे अगर बेटा ये पाकिट में कहा है भैया और महतारी चिल्लाते होते सिराना निकाल कर दिखा था का बतावे महाराज और माँ हाँ कई दिन से इसने करा थे कैसे हर 5 मिनट तो कथे काबर ये पाकिट में खर चाबी है पैसा है तो सूरता आ जाते तो चाबी और पैसा दिखा था तब यह शांत होते महाराज के बताओ मृत्यु के निकट में है गीता सुना है लेकिन ध्यान कहाँ है पैसा और चाबी में है तो का ले जा ही धर के चाबी ले पैसा ले कोई चीज नहीं जाएगा सब छूटेगा कौड़ी कौड़ी माया जोड़े जोड़ भरेला थैला कहत कबीर सुनो भई साधु संग चले ना धेला उड़ जाएगा हंस अकेला जग है 2 दिन का मेला। सब कुछ छोड़ के जाना है। अब वृद्धावस्था के बाद मैंने पहले दिन बताया था आप लोगों को गौकर्ण ने अपने पिताजी आत्मदेव ब्राह्मण को क्या कहा था कि पिताजी वृद्धावस्था में मनुष्य को एक ही कार्य करना चाहिए। जितने यहाँ वृद्धावस्था में बैठे हो ससुर सास जो भी हो जिनके घर में बहू आ गई है आपके बेटा के विवाह हो गए हैं आप सभी लोग अपने बेटा बहू को जवाबदारी दे करके अपने वृद्धावस्था को सुधारिए। सुधारने के लिए क्या करना है सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्वम भागवत का कहना है सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्वम एक ही रस पीना है आपको। बहुत प्रकार के रस पीते हो वृद्धावस्था में अरे ये सब रस पीने का समय समाप्त हो गया है क्योंकि इस रस से अब हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य बिगड़ जाए सर्दी खांसी हो जाए लेकिन एक रस से आपके बुढ़ापा सुधरेंगे और वो है कथा रस नितराम पिबत्वम भगवान का कथा रस ही पीजिए भगवान का ही भजन सुनिए भगवान का ही कीर्तन कीजिए भगवान का ही नाम जपते रहिए बुढ़ापा काल में। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो
सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है, और भगवान का नाम तो बहुत सरल है। सुगमम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तनी, भगवान का नाम बहुत सुगम है, कोई कठिनाई नहीं बोलने में। वृद्धावस्था में वही काम करते रहिए। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। यतन का मतलब प्रयत्न, प्रयास, कोशिश तो करिए। वृद्धावस्था में कुछ नहीं कर सकते, बस बैठो भगवान के सामने में, भगवान का नाम भजन करते रहिए। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, किससे? अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, तो क्या करना चाहिए वृद्धावस्था में? करो शुद्धयन्तः करण धीरे धीरे, करो शुद्धयन्तः करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अंतःकरण को शुद्ध करिए। बुढ़ापा में छल छेद कपट ईर्ष्या द्वेष, इससे मुक्त रहिए। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। वृद्धावस्था में अपने अंतःकरण को शुद्ध रखिए। छल छेद्र कपट ईर्ष्या द्वेष, इसको हटाइए। और जब तक नहीं हटेगा तब तक गोविंद मिलने वाला नहीं है। कितना भी भगवान का नाम जपो, कितना भी भगवान का नाम लो, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान कब तक जब तक आपके जीवन में अनुराग नहीं होंगे। भगवान के प्रति प्रेम रखिए। छल कपट ईर्ष्या द्वेष अंतःकरण में मत रखो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। वृद्धावस्था में छल छिद्र कपट ईर्ष्या द्वेष को त्यागिए और भगवान गोविंद का भजन कीजिए। आपके बुढ़ापा सुधर जाएंगे और मरने के बाद सीधे आप भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन मरते तक भी छल छिद्र कपट ईर्ष्या द्वेष को नहीं त्यागोगे, गोविंद के भजन नहीं करोगे, तो दुर्गति के अलावा कुछ नहीं होगा। एक नंबर के नरक लोक में गिर जाओगे जाकर के, एक नंबर के नरक लोक में गिर जाओगे जाकर के। 21 प्रकार के प्रधान नरक होते हैं, ऐसे नरक में जाकर के दुख भोगना पड़ जाएंगे। इसलिए अपने अंतःकरण के जो चीज है उसको फेंकिए। कथा पूजा तो हम बहुत करवाते हैं, लेकिन फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अंतःकरण दूषित है। एक ठन गांव में ना 4 ठन कुत्ता रही से, वो चारों कुत्ता लड़त 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 जझरंग ले एक ठन कुआं में गिर गए। वो चारों कुकुर हैं। गांव बैठका हुई से कैसे करबुन जी, एक ठन कुआं में 4 ठन कुकुर गिर गए हैं, एकदम दूषित हो गए, वहाँ पानी पिए के लायक नहीं है। गांव कथे कहते चलो भैया हमार गांव में पंडित है, बोले पूछथन शुद्धिकरण के कोई उपाय होई का? कुआं कुकुर गिरी तो सब खराब हो गए हैं। तो गांव वाले पंडित जी से जब परामर्श ली तब पंडित जी कहते देखो भैया कुआं के सारा जल दूषित हो चुका है, मोटर पंप लगा करके पहले तो कुआं के जितना सब पानी है उनको बाहर निकालना पड़ेगा। ये दूषित जल है, इसको बाहर निकलवाओ और एक ठो सत्यनारायण के कथा करवाइए। गांव वाले ने कहा पंडित जी बढ़िया सलाह देते रहे भैया, पानी ला तो फेंकना पड़ी और सत्यनारायण के कथा कहा भगवान के तो पवित्रीकरण के लिए भगवान के कथा भी जरूरी है। गांव वाले पूरा चंदा बरारी करके बढ़िया मोटर पंप ला करके पानी ला बढ़िया कुआं फेंकी, बड़े पंप लगा करके पूरा कुआं पानी फेंका गया। पंडित जी कहते महाराज जी कथल पढ़ देते होगे। पंडित जी कथा भी पार में बैठ के बढ़िया कथा हो गई। प्रसाद प्रसाद पूरा गांव में बैठ गए जी। चलो बढ़िया महाराज उपाय बताए जी, बढ़िया चलो शुद्धिकरण हो गए कुआं के। 3-4 दिन बीती, कुआं फिर जग तो बस आए। गांव वाले कहते फिर मीटिंग बोले पानी फेंकें जी, कथाल करवाएं जी, महाराज के बात न मान करके कुआं जग तो बस साथ है जी। चल जी फिर पंडित लोग पूछबन जन बताए तेने बताही उपाय के। फिर पंडित मिल गए, छोटे पंडित जब पंडित बता रहा है तो पंडित जी कहते हैं वो जतका बुद्धि परी तत्का बता और भाई अब कैसे शुद्धिकरण नहीं होते तब मैं कैसे जान रहा हूँ। बड़े पंडित से सलाह लेथन जी ऐसे कि तब बड़े पंडित के पास गए, सब गांव वाले मन मिलजुल करके तो बड़े पंडित के पास पहुँचे। कहते बड़े पंडित कहते देखो भैया पानी को निकाल करके आप लोग फेंके नहीं होंगे। अरे नहीं महाराज, पूरा मोटर पंप लगा पूरा पानी फेंके ना मन। और सत्यनारायण के कथा करवा रहे हो जी, वाह कथा भी करवाएं महाराज है। और वो कुकुल निकाल के फेंके रहे हो जी, तो औलत पंडित नहीं बता रही इसकी हिस। तो हर बात ला पंडित है बताही जी, कुछ अपनों डाले दिमाग लगा। एक बात है पानी निकाल के फेंके बरकी पंडित है, कुकुल निकाल के फेंक भी कितनी बता रही से। तो ओतका अकल तो खुद के पास होना चाहिए कि ते पानी फेंका था निकाल के, कुकुर गिरे तो निकाल के नहीं फेंक भी जी। तो वही गलती हम करते हैं। पंडित जी कहा थे कथा करवाओ, पंडित जी कहा थे दान पुण्य करो, लेकिन एक 4 ठन कुकुर है ओला निकाल के फेंकत नहीं है। कौन कौन सा 4 ठन कुकुर है? काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के सब पंथ। यही नरक लोक में गिराए के 4 ठन है कारण है। अब जब तक ये अंतःकरण के छल छेद कपट काम क्रोध मद ये नहीं फेंकबे, अब तक कथा करवा था कुआं पार में बैठे जैसे का कत को कथा करवा।
कद को पानी फेंकते हैं, पैसा फेंक पानी जैसे दान पुण्य करत हस, फिर भी क्यों भगवान नहीं मिलता है? उसका कारण है कि आप अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करते हो। और यहीं पर मैं कहा, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। अंतःकरण को पहले शुद्ध कीजिए। और भागवत कथा अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सबसे बढ़िया कथा है। भागवत में ही लिखा है, यतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धये न विद्यते। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, भागवत कथा मन को शुद्ध करने के लिए ही सबसे बढ़िया कथा है, इसलिए भागवत कथा सुनना चाहिए। भाग्यशाली आप लोग। वर्मा जी, आप सबके हित के निमित्त भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं। माता पिता के निमित्त तो है ही, उनको तो सदगति मिलना ही है, और वर्मा जी को तो अक्षय पुण्य मिलेगा ही। लेकिन जो गांव वाले जितने हैं, आप आ करके उसमें डुबकी लगाएंगे, तो जितना जितना डुबकी लगाएंगे उतना उतना ही आपके अंतःकरण के मलिनता नाश होंगे। और जब तक आपके अंतःकरण के मलिनता नाश नहीं होंगे, तब तक गोविंद से प्रेम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जहाँ आपके अंतःकरण दूषित है, वहाँ भगवान नहीं बैठ सकते हैं। भगवान को हृदय में बैठाना है तो पहले यहाँ शुद्ध करिए, साफ करिए। आप अपने घर में रहते हो, रोज फिनाइल लगाते हो, डेटाइल लगाते हो, झाड़ू पोछा लगाते हो, तब तो उस कमरा में आप ठहरते हो, सोते हो। जब अपने कक्ष को आप शुद्धिकरण करते रहते हो, तब आप वहाँ निवास करते हो। तो भगवान को अगर अंतःकरण में बिठाना है तो यहाँ के गंदगी तो साफ होना जरूरी पहले। तो कौन सा पानी से, कौन सा साबुन से धोया जाएगा महाराज जी? तो एक ही पानी पर्याप्त है यहाँ धोने के लिए। कौन सा? प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभि अंतरमल कब हो न जाई। अंतःकरण के मलिनता को साफ करना है तो एक ही पर्याप्त है। क्या? कौन सा जल? प्रेम भक्ति जल। प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति कीजिए, आपके अंतःकरण शुद्ध हो जाएंगे, प्रभु आकर के विराजित हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, वृद्धावस्था में पहुंची हुई जिनके घर में बहू बेटा है, वो लोग अब मुक्त होइए और मुक्त होकर के भगवान का भजन करिए। मुक्त होइए। 60 साल की आयु, 61 साल की आयु, 62 साल की आयु, 63 साल की आयु, क्या बताते हैं आयु? 60 लगा है सब में। 61, 62, 63, 64, 65 सब में लगा है 60। ये 60 वाले आयु को क्या करना? रिटायर हो गए भैया। 60 साल के बाद तो सरकार रिटायर कर देते हैं। 60 वाले चालू होते हैं, रिटायर कर देते हैं सरकार। तो सरकार क्यों रिटायर करते हैं? जाओ भैया, आप काम हो गया है, अब क्या करना है आपको? ये आयु को सुधारो जाओ। कैसे सुधरेंगे महाराज? तो 60 सुधर ही। कैसे सुधरेगा? सतसंगति पाई। अब सत्संग में बैठो, अब ऑफिस मत आओ, जाओ। अब काम नहीं है, सत्संग में बैठने का काम है। रिटायर हो करके कथा सत्संग में बैठो। क्यों? अब सुधारो भैया, बुढ़ापा कब तक काम करते रहोगे? बेटा जवान हो गए, उनको काम करने दो। अब 60 वाले को सत्संग करना चाहिए। 60 सुधर ही सतसंगति पाई। कैसे होगा? पारस परस कुधा तो सहाई। जैसे पारस पत्थर के संपर्क में आने से लोहा सोना हो जाता है, वैसे इस आयु वाले व्यक्ति अगर सत्संग में बैठेगा तो उसका बुढ़ापा सुधर जाएगा। इतना दिन बीता सो बीता, निरर्थकम जन्मगतम मदीयम ना चिंतते चरणारविंदम। भगवान गोविंद के चरणारविंद के चिंतन के बिना जो दिन बीता वो निरर्थक बीता। 60 साल तो बेकार बीत गया महाराज, क्योंकि मैंने भगवान का भजन न किया, न कीर्तन किया, न दर्शन किया। तो कम से कम अब कुछ साल बचा है बुढ़ापा का, उसको तो कम से कम भजन कर लो। और फिर उसको भी अगर व्यर्थ में गंवा दोगे तो धिक धिकस्तु नराधमान, क्योंकि नरक लोक में ही गिरना है। क्योंकि कुछ किए ही नहीं हो तो कहाँ जाके गिरोगे? नरक लोक में गिरोगे। फिर ऐसे लोगों को यमराज जी कहते धिक धिकस्तु नराधमान। अरे नराधम मनुष्य, तेरे को इतना बढ़िया शरीर मिला था, लेकिन तूने व्यर्थ में गंवा करके नरक लोक में आकर के गिरा है। तुझे कठोर से कठोर दंड भोगना पड़ेगा। तो कठोर दंड भोगने के
से बचना है तो भगवान का भजन करो। हाँ। आइए भजन कर लेते हैं एक बार। प्रेम सल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो बेला खिले है आधी रात, ये गजरा किसके गले डालो। हजी बेला खिले है आधी रात, ये गजरा किसके गले डालो। बेला खिले है आधी रात, ये गजरा किसके गले डालो। किसके गले डालो हो किसके गले डालो, किसके गले डालो हो किसके गले डालो। बेला खिले है आधी रात, रे गजरा किसके गले डालो। बेला खिले है आधी रात, रे गजरा किसके गले डालो। बेला खिले है आधी रात, ये गजरा किसके गले डालो। बेला खिले है आधी रात, रे गजरा किसके गले डालो। राम गले डालो सीता के 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 गले डालो। दोनों गए हैं बनवा, एक गजरा किसके गले डालो। दोनों गए हैं बनवा, एक गजरा किसके गले डालो। बेला खिले हो आधी रात, रे गजरा किसके गले डालो। बेला खिले हो आधी रात, गजरा किसके गले डालो। कृष्ण गले डालो राधा के 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 गले डालो। दोनों करे रे रात, ये गजरा किसके गले डालो। दोनों करे रे रात, रे गजरा किसके गले डालो। बेला खिले हो आधी रात, रे गजरा किसके गले डालो। बेला खिले हो आधी रात, रे गजरा किसके गले डालो। माँ के गले डालो पिता के गले डालो। माँ के गले डालो पिता के गले डालो। माँ के गले डालो पिता के गले डालो। डालो पिता के गले डालो। दोनों रहते हैं साथ, ये गजरा किसके गले डालो। दोनों रहते हैं साथ, गजरा किसके गले डालो। बेला खिले है आधी रात, ये गजरा किसके गले डालो।
बेला खुले हैं आधी रात हो गजेरा किसके गले डालो, किसके गले डालो, किसके गले डालो, किसके गले डालो, ओ किसके गले डालो। बेला खुले हैं आधी रात हो गजेरा किसके गले डालो, बेला खुले हैं आधी रात हो गजेरा किसके गले डालो। बेला खुले हैं आधी रात हो गजेरा किसके गले डालो, बेला खुले हैं आधी रात हो गजेरा किसके गले डालो। बेला खुले हैं आधी रात हो गजेरा किसके गले डालो, बेला खुले हैं आधी रात हो गजेरा किसके गले डालो। बेला खुले हैं आधी रात हो गजेरा किसके गले डालो। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुकन्या जो है अपने पति की इतनी सेवा की, पतिव्रता स्त्री। एक बार अश्वनी कुमार जो है पृथ्वी लोक में घूमने के लिए आया। ये दो भाई हैं, दोनों को अश्वनी कुमार बोलते हैं। रंग रूप आहार व्यवहार सब एक बराबर, दो शरीर होते हुए भी सब प्रकार से एक विचारधारा के। ये सूर्य नारायण भगवान का बेटा है अश्वनी कुमार, दो पुत्र है। ये कौन है? स्वर्गलोक का सबसे बड़े डॉक्टर है। यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर को आप लोग क्या बोलते हो? MBBS, MD, MS, DM ऐसे डिग्री होते हैं। तो ये अश्वनी कुमार जो है MS भी है, MD भी है, DM भी है वहाँ का, और सबसे बड़े डॉक्टर स्वर्गलोक का। भाई पृथ्वी लोक में घूमने के लिए आया, जंगल में घूमने के लिए चला गया। जंगल में क्या देखा? सुकन्या और चमन महात्मा को। दूर से देखा कि कुटिया में कोई सुंदर स्त्री साफ सफाई में लगी हुई है। एक वृद्ध महात्मा बैठा हुआ है। दूर से देख करके दोनों भाई ने विचार किया कि ये लोग है कौन? पिता पुत्री है क्या? लेकिन जिस प्रकार से वो सेवा कर रही थी सुकन्या, उसको देख करके अश्वनी कुमार लोगों ने सोचा कि ये तो सेवा इसी कर रही जैसे पत्नी पति के करते हैं। लेकिन पति पत्नी कैसे हो सकते हैं? अवस्था में तो बहुत अंतर है। ये तो बहुत सुंदर है और ये तो वृद्धावस्था में है। चलो पता लगाना चाहिए। अश्वनी कुमार कुटिया के निकट आकर के सुकन्या से पूछा कि तुम कौन हो देवी? तो सुकन्या ने कहा, देखो क्या परिचय दिया। जो महात्मा बैठे हुए हैं वो चमन महात्मा हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ। पत्नी की पहचान कहाँ से होते हैं? पति से। सुहागन स्त्री की पहचान किससे होते हैं? पति से। आधार कार्ड में किनके नाम आ जाते हैं विवाह होने के बाद? पिता के नाम कट जाते हैं, पति के नाम जुड़ जाते हैं। तो सुहागन स्त्री की पहचान पति से है भाई। इसलिए परिचय जब भी दो तो अपने पति से परिचय देना चाहिए। हाँ, जब तक कुंवारी थी तब तक पिता से पहचान, विवाह होने के बाद पति से पहचान। सुकन्या ने कहा कि मैं चमन महात्मा की धर्म पत्नी हूँ, राजा सरियाती की बेटी हूँ। बाद में पिता का नाम लीजिए बताना है तो। राजा सरियाती की सुपुत्री हो? अरे तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हारे पति वृद्धावस्था में हैं। कैसे माता पिता है जो अपने लाडली बेटी के विवाह इस वृद्धावस्था में पहुँचे महात्मा से करवा दिए हैं। सारी घटना बताए सुकन्या। माता पिता के गलती नहीं है, गलती तो मेरी ही है। सारा घटना बताए, ऐसे ऐसे गलती हो गई भाई। तो महात्मा ने शर्त रख दिया कि विवाह करो नहीं तो राज्य का सर्वनाश करो। तो विवाह कर ली हूँ भाई। तो परीक्षा लेने के लिए अश्वनी कुमार ने क्या कहा, देखो देवी तुम कहाँ इस वृद्धावस्था में पहुँचे हुए महात्मा की सेवा में हो, छोड़ो इसको और चलो स्वर्ग में जा करके हम दोनों भाई में से किसी एक के साथ विवाह करके सुख भोगो रानी बन करके। वहाँ हम लोग कोई साधारण देवता नहीं है, स्वर्ग लोक से आए हैं। सूर्य नारायण भगवान हमारे पिताजी हैं
और हम उनके पुत्र हैं और वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। विवाह कर लो दोनों भाई में से एक के साथ, सुख भोगोगे सुकन्या। सुकन्या ने कहा कि तो आप लोग देवता बनते हो, शर्म आना चाहिए ऐसे बात करते हुए, इसे क्षण आप लोग यहाँ से चले जाइए। मेरी जो मेरा पति देव है, ये महात्मा जो मेरे पति देव है, मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरे लिए देवता है। अगर आप और कुछ बोलोगे मेरे पति के विरुद्ध में तो मैं श्राप दे दूंगी। अश्विनी कुमार बड़ा गदगद हो गए, वाह 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 वाह, तुम तो बहुत पतिव्रता स्त्री हो, प्रसन्न हो गए तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म से। हम तो परीक्षा ले रहे थे देवी, बोलो वरदान मांग लो, हम देवता है वरदान देंगे। सुकन्या ने कहा कि जैसे आप लोग बहुत सुंदर हो, वैसे मेरे पति देव को सुंदर बना दीजिए, इनके नेत्र ठीक हो जाए, यही वरदान दो। चलो भाई, आपके पति देव को हम देवता जैसे सुंदर बना देते हैं, इनका नेत्र भी ठीक हो जाएंगे। एक अवलेह बनाया, एक दवाई तैयार की, दवाई महात्मा को खिला करके एक सरोवर में ले जा करके दोनों भाई, एक भाई दाहिना हाथ को, एक भाई बायां हाथ को पकड़ करके सरोवर में उस महात्मा को डुबकी लगाए भाई। और जैसे ही डुबकी लगाए कि तीनों डूब करके बाहर निकला, तो क्या देखा कि एक समान 3 देवता है। उनके पति देव भी अश्विनी कुमार जैसे सुंदर शरीर वाला हो गया, नेत्र ठीक हो गया। अश्विनी कुमार ने फिर दोबारा परीक्षा लिया, देवी अब अपने पति को पहचान लो कि कौन है तुम्हारे असली पति। फिर दुविधा में सुकन्या, लेकिन सुकन्या भगवान नारायण का स्मरण किया कि प्रभु मैं मन कर्म और वचन से अपने पति की सेवा की हूं, तो मेरी पति पहचान में आ जाए। तो बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, मन कर्म वचन से सेवा करने वाली सुकन्या अपने पति को पहचान लिया। अश्विनी कुमार ने कहा वाह 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 देवी, तुम बड़ी पतिव्रता हो, सब प्रकार से परीक्षा में सफल हो गई हो, जाओ अपने पति के साथ बढ़िया सुख पूर्वक गृहस्थ जीवन के सुख को भोगो। च्यवन महात्मा एकदम बढ़िया शरीर प्राप्त कर लिया, नेत्र भी ठीक हो गया भाई। जो अवलेह बना करके खिलाया, जो दवाई बना करके खिलाया, आज भी वृद्ध लोग खाते रहते हैं उस दवाई को। कौन सा दवाई खाते हो भैया? च्यवन महात्मा को खिलाए वही च्यवन प्राश बने। च्यवन प्राश खाते नहीं कई लोग, काबर खाते, जवान बने बर खाते महाराज। तो जवान कैसे नहीं बने? तब बनैया अश्विनी कुमार थोड़ी है, थोड़ा बहुत असर हो जाते जी। हाँ, अश्विनी कुमार बनाती तब एकदम से सियान से जवान हो जाते। बनाने वाला मनुष्य तेकर से थोड़ा 2-4 साल बोले कम हो जाते, तेकर से खाते 75 साल के खाई 70 साल का सोच ही होगा, 4-5 साल घटा सकता। अब एकदम से 75 के 25 हो जाऊँ के बाद नहीं हो भाई। च्यवन प्राश से थोड़ा बहुत कमजोरी ही दूर हो जाती जी, तेकर से खाते च्यवन प्राश। आज भी देखबे वैद्यनाथ के च्यवन प्राश में वो महात्मा बैठे थे, पुराना वाले फोटो, नया वाले फोटो नहीं डाले हैं। वो दाढ़ी वाले बाबा बैठे थे तो नहीं च्यवन महात्मा है, और जवान वाले डाल दी कौन खाई। हाँ, वृद्धावस्था वाले महात्मा अभी बैठे थे च्यवन महात्मा। नहीं देखो, जाग देखो वैद्यनाथ के च्यवन प्राश के डब्बल देखो, च्यवन महात्मा बैठे थे, वो फोटो लगे रहे। ऐसी सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाया। तो श्राद्ध देव राजा के 10 बेटा में मैंने तीसरा नंबर का बेटा का कथा सुनाया। उसके पश्चात में 10 बेटा में सबसे बड़ा बेटा था कौन? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु का बेटा है विकुक्षी, विकुक्षी का बेटा है पुरंजय, पुरंजय का बेटा अनंत, अनंत का बेटा पृथु, पृथु का बेटा विश्वबंथी, विश्वबंथी का बेटा चंद्र, चंद्र का बेटा योनास, योनास का बेटा भी सावस्वत, सावस्वत का बेटा बृहस्व, अब बृहस्व का बेटा भी कुबलास, कुबलास्त का बेटा धृणास, धृणास्त का बेटा भी हिरवस, और हरवस्त, हरवस्त का बेटा निकुम, निकुम का बेटा वृणास, वृणास का बेटा कृसास, कृसास का बेटा सेनजित, और सेनजित का बेटा हुई योनास नाम का राजा। यहाँ पर रुकते हैं। तो बाकी राजा काबर कथा नहीं बताया था, सुखदेव जी ने बताई, तब मैं कहाँ बताऊं। सुखदेव जी से बताया था वैसे बहुत बताया था जी। योनास नाम का राजा, संतान नहीं हुआ। फिर वशिष्ठ के महाराज के पास, गुरु जी
कोई उपाय करो संतान प्राप्ति के लिए। फिर यज्ञ करवाई, यज्ञ करवा करके एक कलश में पानी भर के दिया अभिमंत्रित करके, और देखो राजन इस जल को ना अपने पत्नी को पिलाना। कब पिलाना? रात बीत जाए सूर्योदय के समय पिलाना है। इस जल को संभाल के रखो रात भर। कलश के लोटल जल धर के रख ली, कलश के लोटा में पानी भरा था, अभिमंत्रित जल है। योनास नाम के राजा जो है उस जल को लेके आके रख लिया, और रात के समय सोचने लगा कि ये कोई पानी को कहाँ संभाल के रखूं, कोई उठा के फेंक देगा या कहीं गिर गया। ये अभिमंत्रित जल है, गुरुजी ने दिया है भाई, पूजा पाठ करके संभाल कर रखना चाहिए। तो योनास नाम के राजा जो है अपने पलंग के नीचे में वो पानी ला बढ़िया ढक के रखे रहा है। काबर सवरे को रानी देना है सूर्योदय के समय। अब पानी रखे रहा, रात के 11-12 बजे उस निंदा में उठी इस राजा है, नींद में रही इस राजा है, प्यास लगत रहा है, सूरता भूला गए, वही लोटा पानी धरीस और गटागट पी गए। पानी पी तो सूरता इस, ओहो ये पानी लता रानी पिलाना है। अब ये रानी पानी पी रहन गर्भवती हो जही कह रही से। अब ये पानी में पी गए हूँ, हे भगवान का हो ही अब मंत्र वाला पानी। सबरे हुए इस गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ महाराज के पास। गुरु जी अनर्थ हो गया। क्या हो गया? जो पानी रानी को पिलाना था ना, वो पानी धोखा से मैं ही पी पड़े हूँ रात में। ओहो बहुत बड़ी गलती कर रहे इस राजन। कैसे महाराज? गर्भवती की जगह में अब गर्भवता हो जाएगी। स्त्री मन गर्भवती होते का, अब पुरुष मन का हो गर्भवता हो भी राजन की। ये कैसे बात करते हो? गुरुदेव कहते मंत्र वाला पानी पिए हो भैया, रानी पिलाना था आप पी गए हो, और गलती किए हो तो गर्भवता तो होना चाहिए। संतान कैसे जन्म ली गुरुदेव? ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेट फाड़ करके बाहर निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन अभी थोड़ी होते, कब के हुआ थे? भागवत में लिखा है ऑपरेशन है। कौन करे? वशिष्ठ महाराज करे ऑपरेशन। शल्य चिकित्सा, हाँ हिंदी में कहते हैं शल्य चिकित्सा। चेर फाड़ करके जो बालक को बाहर निकालते शल्य चिकित्सा कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ऑपरेशन। आजकल ऑपरेशन ला जल्दी समझते, काबर कई ठन शब्द ऐसे अंग्रेजी के जल आदमी समझते, हिंदी शब्द नहीं समझे। जैसे इमरजेंसी के बता आदमी तुरंत समझ जाते। आपातकालीन क्यों? अरे का आपातकालीन ऐसे कैसे? कठिन हिंदी बड़ा कठिन हो जाती। तो शल्य चिकित्सा के बेत नहीं समझे कई जन। ऑपरेशन के बेत हाँ तुरंत समझिए। ऑपरेशन मतलब चीर फाड़ करके बाहर निकाले। आजकल ऑपरेशन ज्यादा हो रहे हैं। संतान जहाँ जावे हाँ गर्भवती स्त्री लेके अस्पताल में भर्ती कर ऑपरेशन करे लगी। बस 90% ऑपरेशन होते, 10% सामान्य प्रसव। डॉक्टर के पास गए मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन करके निकाल देंगे जी कि तो एको घाव ऑपरेशन कर रहे हो गुरुदेव को, थे एको घाव इसने कोई हो है, ये पहले घाव घटना है। अरे स्त्री मन के ऑपरेशन होता है, पुरुष मन की पहली घाव ऑपरेशन है। इसने कोई गर्भवता हो च नहीं है, ये पहली बार है गर्भवता वाले घटना है। ऐसने जन महतारी है ना गर्भवती, अस्पताल बोलो भर्ती करीस, डॉक्टर है कि इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो डर रहा गए काबर पहली संतान है। तो डॉक्टर जे घाव आए ते घाव का है डॉक्टर साहब और पहली ऑपरेशन है, देख के करवे। अरे क्यों डर रही हो? चिंता मत करो। क्यों घबरा रही हो? फिर आती डॉक्टर इसे राउंड में, डॉक्टर साहब मोर पहली ऑपरेशन है, वही देख के करवे। ये घाव हो, 2 घाव हो, 3 घाव हो गए। जे घाव डॉक्टर आए, डॉक्टर साहब क्या हो गए? पहली ऑपरेशन है डॉक्टर साहब, देख के करवे। डॉक्टर की तोर पहली ऑपरेशन है तो मोरो पहली ऑपरेशन है, घबरा मत की। तोर पहली मोरो पहली ऑपरेशन काबर घबरा था उसकी। तब पहली ऑपरेशन घबरा भी करी भाई कोई भी है। तो कैसे एक्सपीरियंस वाले में जाते, अनुभव वाले में। हाँ मैं तो हजारों ऑपरेशन कर, हाँ तब हिम्मत बांटते हजारों कर चुके हैं जी है। अब पहली घाव करत हो की था आदमी हिम्मत नहीं करे। अरे बन गए, पहली घाव करत तो बिगड़ गई। तब तो वशिष्ठ महाराज तो पहली बार करत, राजा डर रहा एकदम।
महाराज देख के होई, अरे क्यों घबरा रहे हो भाई, हाँ, चिंता मत करो। 9 महीने के बाद में ऑपरेशन किया गया, पेट को फाड़ करके बाहर निकला, बालक को बाहर निकाला, बालक का नाम रखा मानधाता। महान प्रतापी राजा हो मानधाता, मानधाता नाम का राजा हुआ। और मानधाता राजा का बड़ा बेटा हुए पुरुकुस, दूसरा नंबर का बेटा अम्बरीश, तीसरा नंबर का बेटा मांगी और चौथा नंबर का बेटा मुचकुंद। मुचकुंद इतना बलवान था कि एक बार देवता और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ तो ये मुचकुंद जो है देवताओं की सहायता किया, राक्षस लोग हार गया। देवराज इंद्र ने मुचकुंद से कहा वरदान मांगो, मैं युद्ध करते हुए थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे कोई उठाएगा तो जल के राख हो जाए और उसी समय मुझे भगवान का दर्शन भी होना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा जाओ मैं वरदान देता हूँ, तुम्हें कोई उठाएगा वो जल के राख हो जाएगा और उसी क्षण तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। तो ओ मुचकुंद पर्वत में जाके सो गया था और उसी को उठाया कौन? काल्यवन नाम का दैत्य भगवान कृष्ण कन्हैया के साथ युद्ध किया। भगवान रथ को छोड़ करके रणछोड़ बन करके भागा और भागते भागते यही राजा जो सोया हुआ था इसी के पास जा करके अपने दुपट्टा उड़ा करके भगवान छुप गया। आया काल्यवन, एक लात जोर से मार दिया, लेकिन वो जान नहीं पाया देवराज इंद्र का वरदान मिला हुआ है कि जो उसे उठाएगा वो जल के राख हो जाएगा। आंख खोला, जल के राख हो गया। भगवान कृष्ण निकला, भगवान का दर्शन भी हो गया। तो ये मानधाता का बेटा है मुचकुंद, जिनकी कथा भागवत में है। तो सबसे बड़ा बेटा था कौन? पुरुकुश। पुरुकुश का बेटा त्रिदस्यु, त्रिदस्यु का बेटा अरण्य, अरण्य का बेटा हरवस्य, हरवस्य का बेटा अरुण, अरुण का बेटा त्रिबंधन, त्रिबंधन का बेटा वे सत्यव्रत नाम का राजा, जिनको त्रिशंकु नाम का राजा बोलते हो। देवी भागवत में बड़े विस्तार पूर्वक है सत्यव्रत नाम की राजा की कथा। भागवत में नहीं है क्योंकि सुखदेव जी के पास समय नहीं है, अमोरों पास समय नहीं है बताए के, क्योंकि भगवान के जन्मोत्सव कराना है। अब मैं कथल बताऊँ देवी भागवत के कथल तब विलम्ब नहीं हो जाएगी। एक कथा सुनना है, देवी भागवत कथा कराल पड़ जाएगी। देवी भागवत में विस्तार पूर्वक है। अभी हम पढ़ के आए दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर देवी भागवत, हाँ, तो वहाँ हम बताए थे भाई सत्यव्रत नाम के राजा क्या प्रतापी राजा हुआ था। तो बड़े विस्तार पूर्वक देवी भागवत में इसकी कथा है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने सत्यव्रत राजा की कथा को भागवत में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि कथा में विलम्ब हो जाते। 7 दिन में ही पूरी कथा सुनाना है और कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनाना है। तो मुझे भी कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनाना है, इसलिए सत्यव्रत नाम की राजा को जैसे सुखदेव जी ने बताया वैसी मैं भी नाम लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। सत्यव्रत नाम के राजा का बेटा हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की भी कथा भागवत में विस्तार पूर्वक नहीं है, देवी भागवत में बहुत विस्तार पूर्वक है। हरिश्चंद्र नाम के राजा की कथा बहुत विस्तार से, पूरी 1 दिन की कथा है हरिश्चंद्र की कथा। तो देवी भागवत में कथा हम वहाँ विस्तार से सुनाए थे दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर में, हरिश्चंद्र और सत्यव्रत नाम की राजा की कथा। तो ये कथा सुनना हो तो जब कहीं हम देवी भागवत पढ़े तो वहाँ जा करके आप लोग सुन सकते हैं। अगले साल और होंगे जगदलपुर में देवी भागवत की कथा। तो हरिश्चंद्र नाम का राजा, हरिश्चंद्र का बेटा वे रोहित, रोहित का बेटा हरित, हरित का बेटा चम, चम का बेटा सुदेव, सुदेव का बेटा विजय, विजय का बेटा बरुक, बरुक का बेटा ब्रिक, ब्रिक का बेटा बाहुक। अब बाहुक नाम के राजा का बहुत से पत्नी, लेकिन एक पत्नी गर्भवती हुई और राजा उसी समय संन्यास ले लिया। तो बाकी रानियों ने सोचा ये गर्भवती है, इसी का बेटा जन्म लेगा, अब इसका बेटा राजा बनेगा, ये महारानी कहलाएगी। और हम लोग तो सौत हैं, तो कितनों हैं मौसी माँ हैं, सौतेली माँ है। एक काम करते हैं इनका बेटा भी जन्म ले लेना चाहिए ताकि ये भी महारानी न बन पाए। देखो स्त्रियों के मन में द्वेष आ गए जितनी रानी थी। और रानियों ने क्या किया, ईर्ष्यावश जो गर्भवती रानी थी उनको एक दूध में जहर घोल करके पिला दिया। हाँ, षड्यंत्र पूर्वक कि देखो बहन तुम गर्भवती हो, तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ खाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ पीना चाहिए। जहर घोल करके दूध में मिला करके पिला दी। लेकिन रानी बड़ी प्रतिव्रता थी, दूध में जहर मिला है पी गई भगवान का नाम लेकर के, लेकिन जहर का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि पतिव्रता स्त्री थी, भगवान की पूजा पाठ करने वाली वो रानी थी जिनके पर भगवान के कृपा होते हैं। गरल सुधार पुकर ही मिताये, गोपद सिंधु जनल शीतलाई। जहर भी अमृत हो जाता है,
रानी के गर्भ में जो संतान है उनके ऊपर भी जहर का कोई असर नहीं हुआ। वो बालक जब 9 महीने बीता, 10वें महीने के प्रारंभ होते ही बालक जब गर्भ से बालक निकला, माँ के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, तो जहर को लेकर के बालक जन्म लिया। और जहर को कहते हैं गर, विष, ऐसे पर्यायवाची शब्द है। तो गर को लेकर के बालक जन्म लिया, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा सगर। आगे चल करके ये राजा जब युवावस्था में पहुंचा, और युवावस्था में पहुंचा तो उनके पिताजी ने इनको राजा बनाया। बड़े प्रतापी राजा हुए राजा सगर। राजा सगर ने 2 कन्या, 2 राजकुमारी के साथ विवाह किए। सुमति नाम की कन्या और केसरी नाम की कन्या के साथ विवाह किया। राजा बड़ा प्रतापी हुआ, कई अश्वमेघ यज्ञ करवाया राजा सगर ने। केसरी नाम के रानी से एक पुत्र जन्म लिया असमंजस नाम का, और सुमति नाम की रानी से 60,000 पुत्र का वर्णन है। अद्भुत कथा है भागवत में। दोनों नारी से, एक रानी से एक बेटा, एक रानी से 60,000 पुत्र। एक बार राजा सागर अश्वमेघ यज्ञ करवाया और उस घोड़ा को छोड़ा गया और पूरे पृथ्वी में परिक्रमा करने के लिए छोड़ा गया। देवराज इंद्र ने देखा कि ऐसे ही घोड़ा छोड़ते जाएंगे और अश्वमेघ करवाते जाएंगे तो इसका पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो कहीं मेरा सिंहासन ही ना छिन जाए। इंद्र को घबराहट हो गया, राजा सगर के यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए। बड़े गोपनीय ढंग से छल पूर्वक जो घोड़ा छोड़ा था, और उस घोड़ा के सुरक्षा में राजा सगर के 60,000 बेटा घूम रहा था। लेकिन ऐसे चतुराई से देवराज इंद्र ने उस घोड़ा को छुपा करके कपिल नारायण भगवान के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। राजा सगर के सभी पुत्रों ने देखा कि घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। ढूंढते 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 पहुंचा कपिल नारायण भगवान के आश्रम में। घोड़ा बंधा हुआ था, कपिल महात्मा बैठा हुआ है समाधि लगा करके। राजा सगर के सभी पुत्रों ने सोचा ये ढोंगी महात्मा है जो घोड़ा को चोरी करके लाया है। पत्थर उठाया, फेंक करके मारने लगा। कपिल महात्मा बैठा था, आंख खोला क्रोध के मारे। क्रोध से देखा राजा सगर के सारे पुत्र मारे गए, जल कर राख हो गया, जल के राख हो गया। कई दिनों तक पता ही नहीं चला राजा सगर को। राजा सगर अपने बेटा को बुलाया असमंजस को। असमंजस को बुला करके पूछा तुम्हारे भाई कहाँ है बेटा? पिताजी पता नहीं, घोड़ा के रखवाली करने के लिए गया था, लेकिन कई दिन बीत गया है, पता नहीं चल रहा है कहाँ है, पता लगाओ। तो असमंजस ने अपना बेटा अंशुमान को कहा कि जाओ बेटा अपने चाचा लोगों के पता लगा के आना। अंशुमान गया पता लगाने के लिए। पता लगाते लगाते कपिल नारायण के आश्रम में पहुंच गया। कपिल नारायण के आश्रम में पहुंचा तो वहां क्या देखा? राख के ढेरी है चारों तरफ। अरे राख ही राख दिखाई दे रहा है। कपिल नारायण के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव मेरे चाचा लोग यहाँ आए थे क्या? कपिल नारायण ने कहा हाँ बेटा आया तो था, लेकिन मेरा अपमान किया। मैं क्रोध से देखा, सब जल के राख हो गए। ये जो राख दिखाई दे रहे हैं ना, ये तुम्हारे चाचा लोगों की ही है। हाँ, जल के राख हो गए, अस्थित आदि यहाँ पड़े हुए हैं। ओहो, रोने लग गया अंशुमान। ब्राह्मण देवता, हे महात्मा कोई उपाय बताइए, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से मरा है, ब्राह्मण के क्रोध से मरा है। मेरे चाचा लोग के तो दुर्गति हो जाएंगे, ये नरक लोग गिर जाएंगे, जाकर के नरक लोग नरकगामी हो जाएंगे। कपिल नारायण ने कहा बेटा बात तो सही है कि ब्राह्मण का अपमान किया है, और मेरे क्रोध के कारण से इन लोगों की हालत ऐसी हुआ है, ये लोग नरकगामी हो गए हैं। तो नरक लोग से स्वर्ग कैसे जाएगा महाराज जी, कोई उपाय बताइए। अंशुमान ने पूछा। अंशुमान से कहा देखो बेटा, ब्रह्मलोक से गंगा जी पृथ्वी लोक में चली आए और उनके स्पर्श हो जाए तो तुम्हारे चाचा लोग नरक से स्वर्ग चले जाएंगे। बुला लो गंगा जी को ब्रह्मलोक से पृथ्वी। अंशुमान आया, सारा घटना बताया। अंशुमान ने कहा मैं तपस्या करूंगा। अपना बेटा दिलीप को राजा बना करके अंशुमान तपस्या करने गया। तपस्या करते करते 25-50 वर्ष बीत गया, लेकिन गंगा मैया नहीं आई, प्राण त्याग दिया। दिलीप ने देखा पिताजी तपस्या करते हैं, प्राण त्याग दिया। दिलीप ने अपना बेटा भगीरथी को राजा बनाया, तपस्या करने चला गया। भगीरथी भी तपस्या करते करते कई साल बीत गया, गंगा मैया प्रकट नहीं हुई।
वो भी अपने प्राण त्याग दे। भगीरथी ने अपना बेटा श्रुत को राजा बनाया और श्रुत को राजा बना करके भगीरथी ने तपस्या की। इस बार भगीरथी की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हो गई। बोलो बेटा भगीरथी, तुम क्या चाहते हो? मैया, आप ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक में आइए और मेरे पूर्वजों का उद्धार करिए। मेरे पूर्वज लोग नरकगामी हो गए हैं, ब्राह्मण कपिल नारायण के श्राप से मारे गए हैं, उनके उद्धार करो मैया। गंगा मैया ने कहा कि देखो बेटा, मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे भार को सहन करने के लिए, वेग को सहन करने के लिए कोई होना चाहिए। पृथ्वी तो सहन नहीं कर पाएगी, इतनी क्षमता नहीं है पृथ्वी में कि मेरे वेग को धारण कर ले। तो कौन है? तो एकमात्र देवता है, देवताओं के देवता महादेव है, वही है। भगीरथी ने भगवान महादेव की पूजा अर्चना की, तपस्या की। महादेव प्रसन्न हो गया। भगीरथी से कहा बेटा क्या चाहते हो? गंगा मैया ब्रह्मलोक से आ रही है प्रभु, आप उसे धारण कीजिए, क्योंकि आप ही सामर्थ्यवान देवता है। महादेव ने कहा जाओ गंगा जी को आने के लिए बोल दो। गंगा जी झरझर 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 करते ब्रह्मलोक से जब पृथ्वी लोक में पहुंची, भगवान अपना जटा फैलाया और जटा में गंगा जी को समाहित किया। भगवान का नाम पड़ गया गंगाधर। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय हो। भगवान ने पत्नी धार से छोड़ दी। कहा गंगा मैया चलो बेटा कहाँ जाना है? कपिल नारायण भगवान के आश्रम जाना है। तो चले कपिल नारायण के आश्रम कहाँ है बताते जाओ। आगे आगे भगीरथी, पीछे पीछे गंगा मैया कहाँ पहुँच गई? कपिल नारायण भगवान के आश्रम में। आज भी कपिल नारायण भगवान के आश्रम कहाँ पे है? गंगा सागर में। जो गंगा सागर गए होंगे वो सब जानते हैं हाँ कि वहीं पर कपिल नारायण भगवान के आश्रम, और वहाँ जाकर आज भी देखना वहाँ राखे राख दिखाई देते हैं। हाँ, जो गए होंगे वो लोग जानते हैं। मैं देख के आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं गंगा सागर तीर्थ यात्रा कर चुका हूँ और गंगा सागर में देख के आया हूँ। वहाँ जो दिखाई देते हैं ना, वहाँ का रेत पूरा राख ही राख जैसे दिखाई देते हैं, भस्म जैसे। आज भी प्रमाण हैं। नहीं गए हो तो जाना सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर एक बार कम से कम जरूर जाइए। कपिल नारायण भगवान के आश्रम वहीं पे है। राजा सगर के सारे पुत्र वहीं मारे गए। आज भी राख दिखाई देता है, भस्म पूरा ढेरी चारों तरफ। गंगा मैया आई, जैसे स्पर्श किया और स्पर्श करते ही जटका नरक लोक में गिरा हुआ था। राजा सगर के पुत्र सब के सबको यमराज जी ने कहा देखो तुम्हारे परिवार में ऐसा धर्मात्मा बेटा जन्म लिया है भगीरथी, आज तुम लोग को उबार दिया। तुम लोग तो कई सालों से नरक लोक में गिरे हो, जाओ स्वर्ग लोक में जाकर रहना। तो राजा सगर के सभी पुत्रों ने कहा वाह 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 भगीरथी बेटा तू धन्य है रे, आज तूने तार दिया। सभी पितरों ने भगीरथी को आशीर्वाद दिया। आज वही काम हमारे वर्मा जी रोहित भैया कर रहे हैं। आज रोहित भैया उस गंगा को भगीरथी ने लाया, और इस गंगा को कौन लाया है? ये भी तो गंगा है, ज्ञान गंगा कहते हैं। इस गंगा को किसने लाया? रोहित भैया ने लाया है। और किस लिए लाया? अपने पूर्वजों को भी स्वर्गों में ले जाना चाहते हैं। आज उनके पूर्वज लोग भी खूब आशीर्वाद दे रहे होंगे रोहित भैया के, वाह बेटा तो उन्हें ज्ञान गंगा को ला करके हमारा उद्धार कर दिए। इसलिए अपने जीवन काल में भागवत अवश्य करवाइए। आप भागवत करते हैं तो आपके जीवन के सारे पितृ दोष नाश हो जाते हैं, क्योंकि सारे पितर आशीर्वाद देते हैं। पितरों के खूब आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जिनके जीवन में भागवत हो जाते हैं उनके पितर लोग खूब आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सब प्रकार के प्रगति होते हैं, क्योंकि पितरों की आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। देवताओं की पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा होनी चाहिए, और पितर को प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया कोई है तो भागवत कथा है। इससे भगवान तो प्रसन्न होगा ही, क्योंकि गोपाल जी तो देवताओं के देवता है, साथ में पितर प्रसन्न होते हैं। तो दोहरा लाभ मिलता है भागवत से। पितर प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, और स्वयं भगवान नारायण भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी तो कथा ही है। तो भागवत कथा अपने जीवन काल में अवश्य मनुष्य को करना चाहिए। पैसा खुद कमा कर रखते हो, किसके लिए छोड़ के जाओगे? अरे अपने लिए भी 5-10% उपयोग कर लो। पूरा 100 रुपया कमा रहे हो, 100 रुपया जमा करते हो, अपने लिए भी तो 5-10% कुछ पुण्य करो। अपने जीवन काल में जितना पुण्य करते हो उसने 5-10% पुण्य कर लो कम से कम। जितना धन कमाते हो, अपने जीवन काल के जितने संपत्ति है, उस संपत्ति में से कम व्यक्ति को
20% धर्म में लगाना चाहिए। 80% छोड़ो संसार के लिए, ठीक है, लेकिन 20% तो लगा लो, ये तो बाद में पछताना पड़ेगा। 100 में 100 छोड़ के जाओगे, वहाँ तक कुछ जमा है ही नहीं, तो क्या निकालोगे वहाँ जा करके? धर्म बैंक चल रहे हैं, खाता चल रहे हैं। हाँ, कल भैया बता रहे थे ना, रामायण पढ़ने आए थे, वो बोल रहे थे, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों की खाता, क्या साधो क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी सबकी कर्म कहानी। मेरे मालिक की दरबार में, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों की खाता। इसलिए कहा गया कि अच्छे करनी कर्म करो, कर्म न की जय काला, 1000 आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। हजारों आंख से देख रहा है, अच्छा कर्म करके जाओ यहाँ से। पैसा खूब लेके बैठे हो, बैंक में जमा करके मत रखे रहो। बैंक में जमा करके रखे रहोगे छूट जाएगा, फिर जाके वहाँ रोना पड़ेगा। सज्जनों, अपने लिए भी कुछ उपयोग कर लो, अपने लिए कुछ पुण्य कर लो। रोहित भैया बड़े चतुराई से काम कर रहे हैं, अपने खाता में क्या बढ़िया भागवत का पुण्य जुड़वा लिए, यही सब पुण्य मिलेगा वहाँ। इसलिए पैसा भगवान ने दिया है तो तीर्थ यात्रा कीजिए, यज्ञ करवाइए, दान करिए, धर्मशाला बनाइए, विद्यालय बनवाइए, सत्कर्म करिए, अच्छा काम में अपने धन को लगाएंगे तो धर्मान गो गच्छति जीव एकाह, धर्म चलेगा आपके साथ में। बाकी बेटा परिवार सगा संबंधी रिश्ता नाता सिर्फ शमशान घाट से लौट जाएंगे। अरे आपका शरीर नहीं बढ़ेगा आगे परलोक में, क्या जाएगा? धर्म ही जाता है। इसलिए धर्म करो, ये तो रोना पड़ जाएगा सज्जनों। धर्म करते रहिए, पछतावा हो जाएगा। वहां जाने के बाद तो कुछ चलने वाला नहीं, चले रिश्वत नहीं चले चालाकी। वहां चालाकी नहीं चलने वाली है भाई, यहाँ चला लिए, यहाँ रिश्वत चला लिए, वहां नहीं चलेगा। यमराज जी के पास नहीं चले रिश्वत नहीं चले चालाकी, उनके लेने देने की रीति बड़ी न्यारी। मेरे दाता के दरबार में, मेरे मालिक की दरबार में सब लोगों की खाता। इसलिए कहा गया कि अच्छे करने कर्म करो, समय गुजरता जाता। बुढ़ापा आ गया है, अब ज्यादा दिन का वक्त नहीं है। अच्छे करने कर्म करो, समय जो गुजरता जाता, अंत काल तू पछताएगा। मृत्यु के निकट में जब पहुंच जाओगे, लंबी लंबी जब सांस खींचना चालू करोगे, तो उस समय पछतावा होता है कि मैंने सैकड़ों एकड़ जमीन था, करोड़ों का प्रॉपर्टी था, इतना मकान है, इतना दुकान है, लेकिन मैं क्या लेके जा रहा हूँ? सब छूट जाएगा सज्जनों। 1 सेकंड नहीं लगता, धड़ाम से जमीन में गिरने की देरी है, सब छूट जाएगा। इसलिए कहा कि अच्छे करने कर्म करो, समय गुजरता जाता, अंत काल तो पछताएगा, जब बंद हो जाएगा तेरा खाता। खाता बंद करेगा यमराज जी और कहेगा बुलाओ फलाना व्यक्ति को, पृथ्वी लोक से हिसाब करेंगे। तो कुछ जमा ही नहीं है तो क्या वहाँ जाकर निकालोगे? कोई पुण्य किए ही नहीं हो तो क्या कोई पुण्य भोगोगे वहाँ? यहाँ सब किए जमा करके चले गए। बेटा तो 10 गात्र के बाद नाम भी भूल जाता है। और मैं तो बताया था कि कई ऐसे नाती होते हैं जिनको अपने बाबा का नाम भी पता नहीं रहता है, और वो बाबा कथे में नातिल देखते हो तो मरते हो महाराज। बिहाव करे थे नाती के, नातिल पूछबे तोर बाबा का नाम है जी? तो नाती अगल बगल पूछते हमारा बाबा का नाम है भाई? अब वो बाबा हाँ नातिल देखो कथे ओखरे पर पैसा छोड़ के जे गे है जी, जैन अपन बिहाव के समय तो नाम नहीं बता पाते। अब ते नरक लोक में गिर गए पैसा सकेले के चक्कर में। अब वो नाती तो अपन बिहाव के समय तो नाम भी नहीं बोल पाते, तो किसके लिए छोड़ के जाओगे सज्जनों? मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बेटा पर विश्वास मत करो, नाती पर विश्वास मत करो, नहीं बोल रहा हूँ, करो,
लेकिन सबसे ज़्यादा अपने पर विश्वास करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मरेंगे तो हमारा बेटा हमारे लिए कुछ करेगा, हमारा नाती कुछ करेगा। हर बेटा रोहित कुमार जैसा नहीं होता जो अपने माता पिता के सदगति के लिए ऐसा काम कर रहा है। वो तो भाग्यशाली है, नामे भागवती है, नामे भागवती है। तो भागवती के भाग्य बड़े प्रबल है कि उन्होंने रोहित कुमार जैसे पुत्र जन्म दिया जो उन्हें भागवत कथा करवा रहे। बड़े धर्मात्मा पुत्र, एको अपि पुत्रो धर्मात्मा तार्यते कुलम। बेटा धर्मात्मा हो जाए तो कुल का उद्धार करते हैं। तो हर बेटा हो जाए जरूरी नहीं, इसलिए स्वयं करके बैठे रहो। अब बेटा कर दे तो अतिरिक्त पुण्य है, बोनस हो गया। का है ते मूलधन करे बेटा बोनस कर दीजिए, औ बढ़ा दीस पुण्य ले, का हुई औ बढ़ा बाढ़ जी और नहीं करी तो मैं करके बैठे हूं महाराज। तो अपने पर विश्वास करो, बेटा कर दे तो अच्छा बात है भैया। गंगा मैया आज उद्धार करे। आइए हम लोग बढ़िया गंगा जी का भजन सुनते हैं और सब लोग गंगा नहाइए, बैठे रहिए। सबको हम गंगा नहला रहे हैं, आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होंगे। आज बड़ी गंगा जल को बाल्टी में डाल करके सबके ऊपर छिड़को गंगा जल को। आज गंगा नहला रहे हैं आप लोगों को। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय। दोनों हाथ को उठा करके बोले हर 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 गंगे। गंगा मैया की, जोर से बोले गंगा मैया की, गंगा मैया की। देखो गंगा मैया का नाम लेने का पुण्य मिलता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति गंगा 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 कहते हुए अपने घर में भी अगर बाल्टी के पानी को लेकर के गंगा गंगा कहते हुए स्नान करते हैं तो कई किलोमीटर में दूर में है गंगा जी, फिर भी आपके पुकार को सुन करके उस बाल्टी के जल में समाहित हो जाती है और गंगा नहाने के पुण्य प्राप्त होते हैं। इसलिए घर में जब नहाओ तो हर 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 गंगे कह के नहाना चाहिए। हाँ, गंगा मैया आ जाती है आपके पुकार को सुन करके। गंगा नहाने के पुण्य मिलते हैं। आज गंगा उतरने की सुंदर कथा, आप सब लोग गंगा नहाइए, सबको गंगा नहला रहे। आइए बढ़िया सुंदर है ना गंगा जी के, है ना। और गंगा जी की कहाँ, गंगा जी की व्यवस्था कर लो आप। गंगा जी के वर्मा जी थोड़ी एक आरती भी सजा लीजिए। गंगा में एक आरती कर भी हो जाएंगे, साथ साथ एक थाली में बढ़िया दीपक जला के गंगा मैया का आरती। आप बस उठेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। गंगा जी की सुंदर आरती और गंगा मैया की आरती जैसे हरिद्वार में करते हैं, काशी में करते हैं, आज हमारे रोहित भैया जो है गंगा जी की आरती कर रहे हैं। आप लोग आरती का लाभ लीजिए और गंगा नहाइए। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय हो। गंगा जी की आरती थोड़ी तैयारी कर दो। आरती हो चला दीजिए गंगा जी की आरती। अब बाकी सबके ऊपर गंगा जल छिड़को, एक लोटा या बाल्टी में ले लो, सबके ऊपर छिड़को, जल छिड़किए सबके ऊपर में। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय हो। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े
को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि से तुम्हारी, कृपा दृष्टि से तुम्हारे त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय गंगे माता। एक बार भी जो नरे शरणागति आता, मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो नर नित्य गाता, मैया जो नर नित्य गाता। दास वही जो सज में, दास वही सज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको जाता, जो नर तुमको जाता मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। 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 प्रेम से बोले गंगा मैया की जय हो। एक परिक्रमा कर लीजिए आप लोग, गंगा मैया की एक बार परिक्रमा। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि न सन्तु वृक्षाम वदे वदे। चलिए आरती को भी सजा वहीं पर रखे। राम जी की भी आरती करेंगे भी तुरंत। भगवान राम जी की भी अभी थोड़ी सी आरती करेंगे। उनके जन्म होंगे तो आरती राम जी के भी होंगे। बस बहुत जल्दी से हम लोग भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ चलते हैं। चलिए अब गंगा मैया के अवतरण के पश्चात राजा बना भगीरथी। भगीरथी का बेटा हुए कौन? भगीरथी का बेटा हुए स्रोत। स्रोत का बेटा नाभ। नाभ का बेटा सिंधुदेव। सिंधुदेव का बेटा हुए आयुतायु। आयुतायु का बेटा ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण का बेटा सर्वकाम। सर्वकाम का बेटा हुए सुदास। सुदास का बेटा हुए सौदास। सौदास का बेटा हुए अस्मक। अस्मक का बेटा हुए मूलक। मूलक का बेटा हुए दशरथ। दशरथ का बेटा हुए रोडबिंदु। रोडबिंदु का बेटा विश्वसा। विश्वसा का बेटा हुए खटवांग। और खटवांग नाम के राजा का बेटा हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु नाम क्यों पड़ा? इनके बाहु बहुत लंबी थे इसलिए दीर्घबाहु नाम पड़ा। दीर्घबाहु का बेटा हुए रघु। और रघु का बेटा हुए अज। और अज का बेटा हुए दशरथ। और दशरथ जी महाराज के संतान नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के पास गया। वशिष्ठ ने कहा श्रृंगी महात्मा को बुला करके पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाओ। श्रृंगी महात्मा को बुला करके पुत्रेष्ठी यज्ञ किया गया और यज्ञ के प्रसाद से खीर मिला। खीर के प्रसाद से कौशल्या जी के भगवान स्वयं नारायण ही पुत्र के रूप में जन्म लिया। राम के रूप में भगवान का अवतार हुआ और कई नंदन के रूप में भरत जी और सुमित्रा नंदन के रूप में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का सुंदर जन्म हुआ। चारों कुमार बढ़िया सुंदर भगवान ने लीला किया। और राम कथा तो आप लोग कई बार सुन चुके हो। भगवान राम ने किस प्रकार से
रावण, कुंभकर्ण इत्यादि का वध करके है ना अनेक भगवान ने लीलाओं को किया। आइए राम जी के एक बढ़िया सुंदर भजन करते हैं। आप लोग थोड़ी आरती कर लीजिए भगवान राम जी की, और आप सब लोग राम जी का भजन सुनिए। उसके बाद राम जी की कथा को ये पर सूर्यवंशी राजाओं की कथा को विराम करके फिर कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव तरफ चलेंगे। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। दोनों हाथ को उठा करके जय जयकार के लिए प्रेम से बोले रामचंद्र की जय हो। मेरे झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। वो मेरे झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप भूल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो झूले ना झूलाओगे। हो राम झूलेंगे तो
झूलना झूलाऊंगी। हो मीठे मीठे गीत गा के सुनाऊंगी, वो मीठे मीठे गीत गा के सुनाऊंगी। हो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। हो मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी, हो मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी। हो मेरे राम की कृपा से बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे राम की कृपा से बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। जोर से बोलिए, कोई साधारण मनुष्य के जय जयकार नहीं हो रहे हैं। नरों में उत्तम नरोत्तम और पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम के जय जयकार हो रहे हैं। इसलिए बड़े ऊंचे स्वर में बोलिए, प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। और ऊंचे स्वर में बोलिए, प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, आरती रख दो वहीं पर। भगवान रामचंद्र जी की सुंदर कथा यहीं पर विराम करके क्यों
क्योंकि भगवान के 24 अवतार में एक अवतार राम जी के हैं, इसलिए राम जी तक कथा को बताना पड़ा। भाई चंद्रवंशी अब राजाओं की कथा प्रारंभ करते हैं, सूर्यवंशी राजाओं की कथा को यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं। और 10 मिनट में मात्र आप लोग तैयारी करके रखिए, है ना। और बसदेव जी, बाल गोपाल, ये सब तैयारी करके रखिए। 10 मिनट में हम लोग भगवान के जन्मोत्सव मनाएंगे। 10 मिनट में तैयारी करके रखिए, हम बहुत जल्दी भगवान कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव मनाने की तरफ। आप सभी माताओं से निवेदन है 10 मिनट और बैठिए और 10 मिनट बैठ करके भगवान के सुंदर दर्शन, जन्मोत्सव का लाभ लेकर के जाए, प्रसाद लेकर के जाए। आप सभी लोगों से निवेदन है। चलिए हम बहुत जल्दी संक्षिप्त बता रहे हैं आपको। फिर से कथा हम चलते हैं, ऊपर चलो। श्राद्ध देव राजा के पुत्र जन्म लिया था, बेटी जन्म ली थी इला नाम की कन्या, याद है ना। इला नाम की कन्या सुद्दम बनाया गया, जंगल में गया, घोड़ा में बैठ करके घोड़ा घोड़ी हो गए। सुद्दम फिर से इला नाम की कन्या बन गई। जंगल से भटकते भटकते जब बाहर निकली इला नाम की कन्या, तब इला नाम की कन्या को देखा किसने, चंद्रमा का बेटा बुद्ध ने। अब यहाँ से हम चंद्रवंशी राजाओं की कथा सुना रहे हैं। अभी सूर्य की कथा सुनाए, अब चंद्रमा के वंश की कथा सुना रहे हैं। चंद्रमा का बेटा कौन है, बुद्ध। और बुद्ध ने इसी इला नाम की कन्या को देख लिया। इतनी सुंदर कन्या है, तो इला कन्या से विवाह कर लिया बुद्ध है। बुद्ध का बेटा हुए पुरुरवा, पुरुरवा का उर्वशी नाम के अप्सरा के साथ विवाह किया। इनका बेटा हुए कौन, पुरुरवा के 6 बेटा हुआ, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय नाम का 6 बेटा हुआ। एक बार फिर से सुनो, पुरुरवा के 6 बेटा हुआ, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। सुखदेव जी ने 5वें नंबर का बेटा विजय से कथा प्रारंभ किया। विजय का बेटा भीम, भीम का बेटा कांचन, कांचन का बेटा होत्र, होत्र का बेटा जहन्नु, जहन्नु का बेटा पुरु, पुरु का बेटा बालाक, बालाक का बेटा हुए अजक, अजक का बेटा कुश, कुश का बेटा कुशाम्भु, कुशाम्भु का बेटा हुए गाधी, गाधी का बेटा नहीं हुआ, बेटी जन्म लिया, एकमात्र बेटी सत्यवती। इनका विवाह ऋचिक महात्मा के साथ हुआ, राजकुमारी विवाह ऋचिक महात्मा के साथ। विवाह होने के बाद में कई साल तक संतान नहीं हुए। ऋचिक महात्मा ने एक दिन सत्यवती से पूछे, सत्यवती का इच्छा है। सत्यवती कहते महाराज सब स्त्री मन की इच्छा से संतान हो जाती। ऋचिक महात्मा कहते चलो यज्ञ करवाऊं संतान के लिए। तो एक बेटी मात्र सत्यवती राजा गाधी के। राजा गाधी के पत्नी यानी रानी जब पता चला कि दामाद जो है अब मेरी बेटी के लिए यज्ञ करवा रहे हैं, और कौन सा यज्ञ, संतान प्राप्ति के, तो अपन बेटी कहते रानी है सत्यवती ला के सत्यवती दामाद ल कहते 1 ठन के जगह हम 2 ठन बनाती खीर ल की काबर माँ के 1 ठन महू खाते हो कि काबर ते एकलौती हंस राजकुमारी और महात्मा के साथ बिहार हो गए। तो तोर पिता दिन रात चिंता में रहते कि राज गद्दी में कौन बैठी, अब बेटी के बिहार हो गए तो महात्मा साथ चल रहे। तो खीर लखाते हो तो बेटा होती तब वही सिंहासन में बैठती बेटी की। ठीक है माँ के सत्यवती जा करके अपन पति देव ऋचिक महात्मा कथे स्वामी एक के जगह हम 2 ठन खीर बनाते हो कि 1 ठन माँ खाही। बिल्कुल देवी के मंत्र पढ़ करके खीर तैयार करे, यज्ञ करवा करके खीर बनाई। ये जेवनी हाथ वाले ले खावे, देरी हाथ वाले ला अपन माल खुआवे। जाग बोलिस माँ देरी हाथ वाले ला हाँ आप ला खायल के है और जेवनी हाथ वाले मैं खाऊं माँ के। ऐसे काबर केस हुई दामाद है वो भी खावर काबर नहीं की, काबर संतान तो दोनों में होना है। सत्यवती के माँ के मन में संदेह हो गए कि कतको हो एक पत्नी है अब मैं हो कतको सास हो तो मोल ला कमजोरहा बना हुई मंत्र पढ़ के एक बने बना हुई। तो अपन बेटी कहते थे सुन न बेटी तोर वाले मोला दे दे, मोर वाले ते खा लेते बेटी की, इसका पर संतान तो दोनों में होना है किस। ठीक है माँ के अपन लमाल दे दिस माल अपन खा ली, आग बतीस अपन पति देवल। स्वामी आप बोले रहे हो ना जेल मोला खाना है कि तुम्हें माल दे दे माँ वाले में खा ले। ओहो बहुत बड़ी गलती कर देवी की। कैसे, अरे ते महात्मा की पत्नी हस
तो बेटा होई तो साधु संत महात्मा जैसे हो कि ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण जैसे हो मंत्र पढ़े। और वो तोर माँ है, अरे वो तो राजा के पत्नी है, तो राजा के पत्नी है तो राजकुमार जैसे बेटा हो कि मंत्र पढ़े रहे हो। तो ते उल्टा कर रहे सब, हमारे घर राजा महाराजा जैसे बेटा जन्म ली और ओकर घर साधु संत जैसे बेटा जन्म ली। उसका सिंहासन में बैठी हुआ साधु संत जैसे बेटा ही देने। ओहो गलती कर रहे स्वामी। अब हमारे घर ते एकदम गुस्सेला बेटा हो जी राजा महाराजा का, हम तो साधु संत ब्राह्मण तो कैसे बनेगी। रोज लग गए सत्यवती है। तो ऋचिक महात्मा कथे मैं ओकर प्रभाव एक जन्म तक के रोक सकता हूँ, लेकिन बेटम नहीं दिखाई नातिम दिखाई ओकर असर है कि। तो सत्यवती कथे कम से कम बेटा ला सही होने दे कि भले नाती जन हुई तेन देखे जाए कि। तब मंत्र को पढ़ करके उन्होंने एक पीढ़ी तक रोका। तो ऋचिक महात्मा और सत्यवती का बेटा जन्म लिया जमदग्नि महात्मा। लेकिन जमदग्नि जी का विवाह रेणुका के साथ में और उसी का बेटा जन्म लिया तो नातिम असर दिखा दिया। कौन जन्म लिया है ब्राह्मण, लेकिन फरसा लेके चलता था परशुराम जी भगवान। प्रेम से बोले परशुराम भगवान की जय। कौन दिन जन्म लिया? वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया अक्ति मनाते हो ना, उसी दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हैं। ये भगवान को 24 अवतार में एक अवतार है, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ आपको। मैं एक एक अवतार की कथा सुनाते सुनाते जा रहा हूँ आप लोगों को। परशुराम भगवान अब वो हर बार तो मागला में नहीं रोको कि बोला हो दे कि जैसे हो तैसे की। तो राजा का बेटा है, हाँ रानी के गर्भ से। अब वो कौन सा वाला खीर खाया है? ब्राह्मण स्वभाव वाला। तो राजा और रानी के घर में ब्राह्मण स्वभाव वाला बेटा जन्म ले लिया। है राजा का बेटा, लेकिन क्या बन गया? साधु बन गया। वही विश्वामित्र जी महाराज का जन्म हुआ। प्रेम से बोले विश्वामित्र जी महाराज की जय हो। है राजा का बेटा, गाधी पुत्र है वो, गाधी जी का बेटा। गाधी राजा का बेटा है विश्वामित्र, लेकिन खीर ब्राह्मण वाला है, इसलिए ब्राह्मण जैसे हो गए, साधु बन गए, राजा नहीं बनी, राजगद्दी नहीं बैठी विश्वामित्र जी महाराज। तो 6 बेटा में मैंने विजय के बताया, और सबसे बड़ा बेटा था आयु, और आयु का सबसे बड़ा बेटा हुए नहुस, और नहुस का भी 6 बेटा हुए यति, ययाति, अयति, संयति, बियति और कृति नाम का बेटा हुआ। तो राजा ययाति से मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। जहाँ सुखदेव जी जहाँ से कथा प्रारंभ किया मैं वहीं से कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। राजा ययाति की 2 रानी, बड़ी रानी का नाम थी देवयानी, छोटी रानी का नाम थी शर्मिष्ठा। और देवयानी का 2 बेटा जन्म लिया, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा का 3 बेटा जन्म लिया, अनु, द्रुहु और पुरु नाम का। तो यदु के ही वंश में सुरसेन नाम का राजा हुआ, और सुरसेन का बेटा हुए बसदेव जी हुआ। और इधर अनु, द्रुहु और पुरु, अनु का बेटा हुए आहुक, और आहुक के वंश में जन्म लिया कौन? उग्रसेन और देवक नाम का। और उग्रसेन का 9 बेटा था। 9 बेटा में सबसे बड़ा बेटा हुआ कंस, और देवक के 7 बेटी में सबसे छोटी बेटी देवकी। देवकी की विवाह जो है बसदेव जी के साथ होना तय हो गया। धूमधाम से देवकी और बसदेव जी के विवाह हुआ। भाई देखो पूरे कथा को मैं क्रम से बताते आया हूं ना, एकदम से एक एक राजाओं की कथा बताते हुए। देवकी के विवाह बसदेव जी के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। कंस सोचा मेरी लाडली बहन है, कि चाचा की बेटी मतलब बहन तो है, हाँ भाई बहनी में सबसे छोटे देवकी और भाई में सबसे बड़े कंस। तो कंस ने सोचा कि देवकी बहन को उनके ससुराल छोड़ने के लिए मैं जाऊंगा, किसी नौकर चाकर को नहीं भेजूंगा। रथ में सारथी बन करके बैठा, और रथ के पीछे भाग में बसदेव जी को देवकी को बिठा करके उनके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था। आधा मार्ग में पहुंचा था, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तो ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है उनका 8वां संतान तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा। ऐसे आकाशवाणी हो गई। कंस जैसे सुना, अरे जिस बहन को मैं प्रेम पूर्वक उनके ससुराल छोड़ने जा रहा हूँ उन्हीं का संतान मेरा काल है, मैं नहीं छोड़ूंगा।
रथ के सामने भाग से नीचे कूद करके आया और देवकी के बाल को पकड़ लिया, तलवार निकाल लिया, अभी मार डालूंगा मैं। हाथ में तलवार देखा और कंस बड़ा बलवान। वसुदेव जी जानता था कि बलवान व्यक्ति हो और हाथ में तलवार हो तो कदापि लड़ना नहीं चाहिए। बुद्धिमानी क्या है, वहाँ विनम्रता से बात करो। ओकरो हाथ में हथियार है और तोल ले ज्यादा ताकतवर है तो काखर साथ लड़बे ते हैं, लड़बे तो मरबे जी। तो बुद्धिमानी का है, प्रेम पूर्वक ओला बहला फुसला करके ओला मना ले। तो वसुदेव जी जाना तो बड़ा बलवान है कंस, हाथ में तलवार है। तुरंत हाथ जोड़ के कहा, राजकुमार जी आपके लाडली बहन है देवकी, आकाशवाणी का हो है, 8वां संतान काल है। तो देखो राजकुमार, बहिनी काल नहीं है, काल तो पुत्र है उनका। और अगर आप बहिनी को मारोगे, बहन को मार दोगे तो लोग कहेंगे बहन के हत्यारा, आपका हत्यारा शब्द जुड़ जाएंगे, सम्मान नहीं मिलेगा आपको संसार में। इसलिए बहन न मत मार राजकुमार, मैं वचन देता हूं जितना संतान जन्म लेगा सब संतान को ला के दूंगा। बड़े विनम्रता से कहा तो कंस ने सोचा सही बात है, मैं हत्या कर हो तो मैं हत्यारा हो जो हूँ, और लोगन की है बहन के हत्यारा, बहन के हत्यारा, बहन के हत्यारा, हाँ मोर सम्मान कम हो जाए। इसलिए देवकी की ही संतान को मारना उचित है। कारागार में बंद कर दिया ला करके। उग्रसेन ने विरोध किया। उग्रसेन मथुरा का राजा है। अपने बेटा कंस से कहा, बेटा तुम अनुचित कर रहे हो। कंस ने अपने पिताजी को बंदी बना करके कारागार में बंद कर दिया और मथुरा का राजा बन गया। देखो ऐसा दुष्ट था कंस, अपने पिता को बंदी बना करके राजा बन गया बलपूर्वक। कारागार में देवकी की पहले संतान जन्म लिया, संतान को ला करके दिया। पहले तो मना कर दिया था, लेकिन देवर्षि नारद जी ने 8 पंखुड़ी वाले कमल फूल को दिखा करके कहा, इनमें से पहला कौन है बताओ। तो जिन ल गिनबे तेने पहला हो थे, वो तो गिनेओं पर निर्भर करते कौन डाले गिना सकता। वैसे 8 संतान में से जहां गिनना चालू करोगे 8वां कोई भी संतान हो सकता है, देवर्षि नारद ने कह दिया। कंस ने कहा वो बात तो सही है, पहला संतान को उन्होंने छीन करके बंद कर दिया, पटक के मार डाला पत्थर में। दूसरा संतान को मार डाला, तीसरा संतान, चौथा संतान, 5वां, 6वां, 6 संतान का वध किया। 7वां संतान जब जन्म लेने के समय आया तो भगवान नारायण ने शेष नाग से कहा, 1000 फन है शेष नाग का, साधारण नाग नहीं है। पहली जन्म में का बन शेष नाग है लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी है, राम जी बार बार कहा है, प्रभु मैं बड़ा भाई होता तो ये करता, मैं बड़ा भाई होता तो वो करता, मैं बड़ा भाई होता तो ये करता, बार बार बोलता था। राम जी के लिए भैया अगले जन्म में तिही बड़े बन जबे, मैं छोटे बन जाऊँ की विकट बोल सकते हैं, मैं करते हूँ ये करते हूँ, लेकिन तिही बन जबे बड़े भाई की। तो भगवान है त्रेता काल में राम जी बड़े री से नारायण है और शेष नाग छोटे री से। तो ये समय भगवान विष्णु का थे ले भाई थे, वो समय विकट बोले बड़े भाई होते होता, बड़े भाई होते होते ही बड़े भाई बन जा 7वां नंबर के गर्भ में चले जा देवकी मैया के। शेष नाग ही 7वें नंबर में देवकी मैया के गर्भ में आकर के स्थापित हुआ। जैसे ही 9 महीने बीता, 9वें महीने चल रहा था, भगवान नारायण सोचा कि ये अगर जन्म लेगा तो फिर वही काम करेगा। वसुदेव जी इस बालक को पकड़ करके कहाँ ले जाएगा, कंस के पास। तो ये तो शेष नाग है, कैसे मरी। तो भगवान नारायण ने अपने दिव्य शक्ति से देवकी के गर्भ के 7वां संतान को खींच लिया। और वसुदेव जी के एक पत्नी और थे, कौन, रोहिणी नाम के। जब कारागार में बंद था ना, तो रोहिणी से कहा वसुदेव जी ने कि देखो रोहिणी, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाओगी, जाओ मेरे मित्र के यहाँ रहना। कौन है, नंद बाबा उनके मित्र है वसुदेव जी के। तो जाओ गोकुल में रहना देवी। तो देवी कहाँ रहती थी, रोहिणी नंद बाबा के यहाँ गोकुल में। तो भगवान नारायण जानते थे कि वसुदेव जी की एक पत्नी और है रोहिणी, और उनकी संतान नहीं है। तो चलो यही संतान को निकाल करके उनके गर्भ में स्थापित कर देते हैं। 7वां संतान को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया।
तो संकर्षण नाम पड़ा बलराम का। क्यों? क्योंकि संकर्षण का मतलब होता है खींचना, आकर्षित करना, खींच करके भगवान ने स्थापित किया, इसलिए बलराम जी का नाम पड़ा संकर्षण। 7वां गर्भ वहीं जाकर के नंद बाबा के यहाँ गोकुल में बलदेव जी का जन्म हुआ। गोरा बढ़िया 7वां संतान एकदम गोरा, वही शेष नाग, सफेद नाग है भैया, जन्म लिया तो एकदम गोरा नारा। हाँ, बलदेव जी का जन्म हुआ। अब 8वां संतान का जन्म लेने का समय आया और समय बीतता गया। भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान नारायण ने चतुर्भुजी रूप में कारागार में बसदेव देवकी को दर्शन दिया। कहा कि देखो, साधारण बालक समझ करके मुझे कंस के पास मत ले जाना बसदेव जी। देवकी जी, मैं स्वयं नारायण हूं जो पुत्र के जन्म रूप में जन्म ले रहा हूं। बसदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु अहो भाग्य है कि आप हमारा पुत्र बन करके जन्म ले रहे हैं। तो क्या करना है बसदेव जी? मुझे गोकुल ले जा करके नंद बाबा के यहाँ यशोदा रानी के पास छोड़ देना, वहां एक बालिका जन्म ली है, उनको लेके आ जाना। हाथ के हथकड़ी और पांव के बेड़ी महाराज, पहरेदार लोग कारागार में सब किवाड़ में ताला लगे हुए, कैसे संभव है जाना? भगवान ने कहा मैं सब माया से, क्योंकि मेरे माया से संसार चलता है। उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान सब करते हैं संसार में, मैं अपने माया से सब अनुकूल बना दूंगा प्रतिकूल को। भगवान सुंदर जो है भाद्र के महीने में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन, देखो भगवान सबको संतुष्ट करते हुए अवतार लिया है। सभी 12 महीनों ने कहा कि भगवान हमारे महीना में जन्म लेना, चैत की हिस चैत के महीना में जन्म लेवे, वैशाख की हिस वैशाख में जन्म लेवे, हाँ जेठ की हिस मोर महीना में जन्म लेवे, वैशाख आषाढ़ की हिस मोर महीना। तो भगवान कहते हैं 12 महीना है तो का सब में थोड़ी जन्म लेने रहूं। तो भगवान ने कहा चलो हम सबको संतुष्ट करते हैं, तो बीच वाले महीना में भगवान जन्म ले लिया। आप गिनती लगाओ, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। भादो कौन सा महीना है? 6वां महीना है। अब 12 महीना हाँ में 6वां कौन सा पढ़ी? मध्य में। इति संतुष्ट उति संतुष्ट, बीच में भगवान जन्म ले। खुश ऐसे की तिथि मन की ए तिथि में जन्म ले, भगवान के सबो तिथि खुश करना है। तो उहुड हर 7 ठन तिथि, उहुड हर 7 ठन तिथि, अष्टमी भगवान जन्म ले, सबो तिथि खुश। दिन है कि ही कि सोमवार के जन्म लो, मंगलवार के जन्म लो, सब दिन बोलिस। तो दिन कथे एक काम करते हैं, हम दिन के मध्य में जन्म लेते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, उसके बाद आते हैं बुधवार। तो भगवान बुधवार के जन्म लिया है। इति 3 दिन, उति 3 दिन, सप्ताह में मध्य में वार को भगवान ने संतुष्ट किया। वैसे सायंकाल ने कहा कि सायंकाल में जन्म लो, प्रातः काल ने कहा कि प्रातः काल में जन्म लो। तो भगवान ने कहा दोनों को संतुष्ट करने के लिए रात के 12 बजे जन्म लेंगे। इति 6 घंटा, उति 6 घंटा, रात के भगवान 12, सबको संतुष्ट करने के लिए भगवान जन्म लिया। चंद्रमा से पूछा, चंद्रमा कौन सा नक्षत्र में जन्म लूं, क्योंकि मैं चंद्र वंश में जन्म ले रहा हूं। और सूर्य वंश में जन्म लिया तो सूर्य से पूछा था भगवान नारायण ने कितने बजे जन्म लूं। तो सूर्य नारायण ने कहा था प्रभु मैं ठीक जब मध्य में आऊंगा 12 बजे, तो मैं देखूंगा आपको जन्म लेते समय। तो 12 बजे दोपहर के जन्म लेना। तो राम जी चंद्र सूर्यवंशी थे, तो सूर्य को दिखाने के लिए ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ, राम जी का। लेकिन भगवान तो चंद्रवंशी है, चंद्र के वंश में जन्म लिया है। तो चंद्रमा से पूछा कितने बजे जन्म लूं। तो चंद्रमा ने कहा कि रात्रि में जन्म लीजिएगा। हाँ, दिन में तो सूर्य को खुश किए हो, अब मैं चंद्रमा हूं तो रात में जन्म लेना पड़ेगा, ठीक रात के 12 बजे। 12 बजे दिन के बदला में 12 बजे रात्रि कर दिया। और कौन सा नक्षत्र में जन्म लूं? तो चंद्रमा को सबसे प्रिय पत्नी कौन है? रोहिणी। मैं बताया था कुछ देर पहले आपको, रोहिणी से बहुत प्रेम करते चंद्रमा। हाँ, तो अपन प्रिय पत्नी का नाम ले दिया, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेना है। तो भगवान रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है। कब? भादो के महीना के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार, रोहिणी नक्षत्र में भगवान का। अब भगवान ने तो पहले बता दिया है कि कारागार में सब लोग पहरेदार लोग सो जाएंगे, मथुरावासी सो जाएंगे, तब
भगवान के स्वागत करे वो ढोल नगाड़ा कौन बजाई? ढोल नगाड़ा बजाने के लिए कौन जवाबदारी ली? तो प्रकृति ने जवाबदारी लिया। आकाश ने कहा कि हम ढोल नगाड़ा बजाएंगे, आतिशबाजी करेंगे। आज लोग आप लोग पटाखा फोड़ते हो, आतिशबाजी करते हो, ढोल नगाड़ा बजाते हो। तो भगवान के स्वागत के लिए कौन आया? आकाश देवता गड़गड़ 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 गड़ बजाना चालू किया। भगवान के जन्म लेने के समय गड़गड़ गड़गड़ आकाश से बजने लगा। भगवान का स्वागत किया आकाश देवता ने ढोल बजा करके। आकाश बिजली चमकने लगे, आतिशबाजी चालू हो गए भगवान के जन्म लेने के समय। तब बाजा बजेगा तो नाचेगा कौन भैया? तो अग्नि देवता ने कहा हम नाचेंगे। अग्नि कुंड में अग्नि देवता प्रकट हो गया। भर 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 अग्नि देवता लग गए, नाचे लग गए अग्नि देवता। अग्नि देवता ने नृत्य किया भगवान के स्वागत के लिए। तब भगवान आ रहे हैं तो फूल के वर्षा करते हैं। तो फूल के वर्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो वह वरुण देवता ने कहा कि चलो फूल तो नहीं है, हम ही बरसते हैं कि आज झर 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 पानी बरसना चालू हो गया। लेकिन भगवान जन्म ले रहे हैं तो वातावरण एकदम सुगंधित होना चाहिए। तो वायु देवता ने कहा कि हम सुगंधित वातावरण बनाते थे। जितने पुष्प थे सारे पुष्प के सुगंध को पूरे मथुरा में फैला दिया और चारों तरफ गमकने लगा सुगंध से। वायु देवता वातावरण को सुगंधित बना दिया। अब देखो प्रकृति के चारों तत्वों ने स्वागत किया। एक तत्व बचे पृथ्वी माँ, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। तो आकाश तो ढोल नगाड़ा बजाया, अग्नि देवता नृत्य कर रहा है, वरुण देवता जो है सुंदर बरस रहे हैं, वायु देवता सुगंध फैलाया हुआ है। अब पृथ्वी बच गए। तो पृथ्वी सोचते हैं मैं तो लक्ष्मी हूँ। हाँ, धरती कौन है? लक्ष्मी माता है, भू लक्ष्मी कहते हो। तो मैं तो लक्ष्मी हूँ। और आवत कौन है? नारायण है। तो मैं तो घर पत्नी हूँ। तो जब पति आते बहुत दिन के बाद तो पत्नी क्या करते? बढ़िया सजते अपन पति के लिए। पत्नी को अपने पति के लिए ही सजना चाहिए, किसी दूसरे के लिए नहीं सजना चाहिए। शास्त्र में यही कहा गया है, दूसरों के लिए स्त्री को नहीं सजना चाहिए। किसके लिए सजना चाहिए? अपने पति के लिए ही सजना चाहिए। पति घर में ना हो तो पत्नी को इतनी सजावट अपने शरीर में नहीं डालना चाहिए। पति घर में हो तब सजो, क्योंकि आप अपने पत्नी किसके हो? पति के ही हो। तो अपने पति के लिए सजो भाई। सजना श्रृंगार किसके लिए होते हैं? पति के लिए। तभी तो सुहागन स्त्री जब मांग भरते हैं ना, तब एक से एक गहना पहनना चालू करते हैं, एक से एक साड़ी पहनना चालू करते हैं। और जब तक विवाह नहीं हो तब तक वो तक श्रृंगार नहीं करें। लेकिन विवाहित कन्या पति के लिए सजते। अब पति के मान लो मृत्यु हो जाए तो सारे आभूषण त्याग देती है स्त्रियां, क्योंकि अब सजना बंद कर दिए। क्योंकि हमारे पति ही नहीं है तो हम सज के क्या करेंगे? मांग भंडा बंद कर देते हैं, सजना बंद कर देते हैं। तब सजते किसके लिए है? पत्नी पति के लिए ही आभूषण धारण करती है, पति के लिए ही अपने सुंदर वस्त्र धारण करती है, पति के लिए ही मांग भरती है स्त्रियां। तो पति के लिए ही सजना है। तो पृथ्वी देवी ने कहा कि मेरे पति देव आ रहे हैं, कहाँ? बैकुंठ लोक से, तो सजना चाहिए। तो कौन सा साड़ी पहनूं? हरी रंग के साड़ी पहने भैया, चारों तरफ हरियाली और ऐसे कंदमूल फल फूल उपजा दिए। चारों तरफ वृक्ष में फल लद गए बेमौसम, चारों तरफ हरियाली और फल ऐसे सजे पूछो मत। क्यों? पति के स्वागत में पृथ्वी सज गई। धरती माँ लक्ष्मी है। प्रकृति के पांचों तत्वों ने भगवान का स्वागत किया। भाई बताओ, भगवान का जैसे ही जन्म हुआ तुरंत भगवान ने माया शक्ति से व्यवस्था कर दिया था। एक सूप में लेकर के बालक को बसदेव जी महाराज कहाँ पहुंच गए? कारागार में हाथ हथकड़ी पांव बेड़ी खुल गया, पहरेदार लोग सो गया, फाटक किवाड़ लगे हुए थे, खुल गया भगवान की माया शक्ति से। भगवान को लेकर के पहुंचा। यमुना देवी, भागवत में लिखा है, 2 भागों में विभक्त होकर के रास्ता दे दी। कई पुराणों में पढ़ते हो कि उफान आ गए तो भगवान के चरण ने स्पर्श करी तहन एकदम धीरे से नीचे हो गए। तो ऐसे अलग अलग पुराण में, लेकिन भागवत में लिखा है नदियाँ 2 भाग में बट गए, यमुना सूखा हो गए, बीच रास्ता दे दी बसदेव जी ने। ऐसी भागवत में लिखा है। नदिया धार एडहार रुक गए, वो डहार रुक गए, बीच ला सूखा कर दी, ले महाराज ने नहा की बसदेव जी ने। ऐसी भागवत में लिखा है। हाँ, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। क्यों? मेरे प्रभु आ रहे हैं, मैं क्यों रोड़ा बनूं? हाँ, रोड़ा नहीं बने यमुना देवी ने, और रास्ता दे दिया।
बसदेव जी एकदम निकल गए, जा करके गोकुल में देखा सब सोया हुआ है। वहाँ देखा कि यशोदा रानी की एक बालिका जन्म ली है। बालिका की जगह में बालक कृष्ण को सुलाया और उस बालिका को ले करके बसदेव जी पुनः आ गया और आते ही फिर से जैसे पहले थे वैसी वातावरण भगवान ने बना दिया। अब एक बार हम लोग गोकुल चलेंगे, तो आज गोकुल ही में रहते हैं रात भर, कल ही जाएंगे मथुरा। आज गोकुल में रहते हैं नहीं, आज रात भर गोकुल में उत्सव मनाते हैं, बढ़िया। चलो गोकुल चलते हैं। जैसे ही पता चला नंद बाबा को कि सुंदर लाला जन्म लिया है यशोदा रानी के, ओहो खुशी ठिकाना नहीं नंद बाबा के। गांव वाले को पता चला, सभी गोप ग्वाल आ गए, बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लेकर हो भगवान को लेकर के आइए। नंद बाबा घर लल्ला भयो बधाई हो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, हो जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो दिनो पाल किए, दिनो घोड़ा दिनो दिनो पाल किए, हाथी दिनो घोड़ा दिनो दिनो पाल किए, दिनो घोड़ा दिनो दिनो पाल किए, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे भैया, सभी लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए ना भाई, आप लोग सभी लोग उत्सव मनाइए भगवान, सभी लोग आनंद सभी लोग अपने स्थान में खड़े होकर के उत्सव मनाइए। और कहाँ है वो सब चॉकलेट बने, चॉकलेट चॉकलेट वाकलेट। को हाथी घोड़ा उनको बाल किए,
भयो जय कन्हैया लाल की भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की हो नंद घर भयो जय कन्हैया लाल की भयो जय हो नंद घर भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद घर भयो जय कन्हैया लाल की भयो हो गौ चरणे आयो जय हो नंद लाल की गौ चरणे आयो जय हो नंद लाल की हो नंद घर भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला हो जियो लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला हो जियो लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला तेरी पगड़ी है रंग काला वो पीली तेरी पगड़ी है रंग काला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला वो पीली तेरी पगड़ी है रंग काला हो जियो लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला हो जियो लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला मथुरा से आयो मेरो नंद लाला 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 वो गोपियों से पड़ गया है पाला गोपियों से पड़ गया है पाला जियो लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला हो जियो लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला खीर जलेबी है लड्डू पुआ 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 हो यशोमती के घर लल्ला बया यशोमती के घर लल्ला बया जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला हो जियो लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है दीवाना म्यूजिक का एक मंगवाया है रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है दीवाना म्यूजिक का एक मंगवाया है जिसको चखेगा शाम को हैप्पी बर्थडे टू यू 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 रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है दीवाना म्यूजिक का एक मंगवाया है रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है दीवाना म्यूजिक का एक मंगवाया है जिसको चखेगा शाम को हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू
तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं। दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं। प्यारों से प्यारा है तू तो सावरिया, हमको न लग जाए किसी नजरिया, इनके आगे मैं क्या कहूँ। Oh, happy birthday to you, 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 happy birthday to you. अरे नंद बाबा भगवान लगैया भैया, भैया कि गली गली दूध बहाए और दूध दही के कारण प्रभु बालक रूप प्रगटाए। हरि मथुरा में जन्म लिए भैया, भैया की गोकुल में बलुहारे हो, और नंद बाबा के आज्ञा पाके सारे जगत को पाए हो। अरे मटकी फोड़े भैया मरोड़े सखा, हे बताओ भैया। अरे आगे आगे कृष्ण चले पीछे यशोदा मैया। झूले झूले लगना तो मुला नगला के गाना, झूले झूले लगना तो मुला नगला के गाना, झूले झूले लगना तो मुला नगला के गाना, झूले झूले लगना तो 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 मुला नगला के गाना, झूले झूले लगना तो मुला नगला के गाना, झूले झूले लगना तो। रंग सोनहा हे गधा निर्लुए, हे रंग सोनहा हो तोर ना वहाँ बिकाना
हे गमन मोहना हमला महिला रे काना झूले झूले रेंगना तो मला महिला रे काना झूले झूले रेंगना तो हमला महिला रे काना झूले झूले रेंगना तो मला महिला रे काना झूले झूले रेंगना मला महिला रे काना झूले झूले रेंगना तो मला महिला रे काना झूले झूले रेंगना तो अरे रंगमा माते रसिया बाबू किछा पर माते गाना हो और हम सब माते कृष्ण जन्म की शोभा बनी न जाओ। अरे कृष्ण नाम के लूट है भैया कि लूट सके के लूट हो और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छोड़ो। अरे दिखने में बड़ा भोला है भैया लेकिन दिल का बड़ा खोटा है। अरे नंद का लाला है लेकिन देवकी का तो बेटा है। गरिया गाना बसरी वाला गरिया गाना बसरी वाला नाथे ते नाग काला रे नाथे ते नाग काला रे गरिया गाना बसरी वाला मुरली वाला नाथे ते नाग काला रे नाथे ते नाग काला रे गरिया गाना बसरी वाला मुरली वाला गरिया गाना बसरी वाला गरिया गाना बसरी वाला नाथे ते नाग काला रे नाथे ते नाग काला रे गरिया गाना बसरी वाला मुरली वाला नाथे ते नाग काला रे गरिया गाना बसरी वाला मुरली वाला साय रे ला रे रे ला साय रे ला रे रे ला छोटे से श्याम कन्हैया एक छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया 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 मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया।
छोटे छोटे मोटे रुकवा कदम के भुइया लहरेगा लहरेगा ऊपरवा बैठे कन्हैया 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 मुरली बजा मुरली बजा छोटे से जाम छोटे छोटे रुकवा कदम के भुइया लहरेगा लहरेगा ऊपरवा बैठे कन्हैया 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 मुरली बजा छोटे श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुरली बजा छोटे से श्याम मुख मुरली बजा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया गुल के राधा बनी राधा बनी पीछे मां बैठे कन्हैया 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 मुख मुरली बजा मुरली बजा छोटे से श्याम छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम मुख मुरली बजा मुरली बजा छोटे से श्याम मुख मुरली बजा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मोला कैसे का माखन छोड़ 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 कैसे का माखन मोला कैसे का माखन छोड़ मोला कैसे का माखन छोड़ नंद गोया वृंदावन में नंद गोया वृंदावन में मच के हाथे हो मुला कैसे का माखन 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 हो अरे कोने दिशाए हो बालक कि गाहे तुम्हारा नाम और कौन तुम्हारा माता पिता हो बालक कि कौन तुम्हारा पूरब दिशा हो नागिने है कृष्ण हमारा और नंद यशोदा माता पिता हो नागिने है गोकुल हमारा
लूटे भैया। हाँ भैया फोड़ मन के सारे हो, अरे खाए खिलाए बाल सखा को प्रेम की रंग बड़े न्यारे हो। वृंदावन सबल नहीं भैया कि नंदगांव सगाओ हो, और बंसी बट सबल नहीं और कृष्ण नाम सुना हो। मन मोहना गा बंसी बजैया हो जी हरा धरा ने नाचे झूम झूम, हेरा से रचाए जी हाँ गोपे गोवाला हो मेरे दंगे बाजे झूम झूम, रे कन्हैया हो मेरे दंगे बाजे झूम झूम। तरी हरि नानरी नाना मरसुवाला तरी हरि नानरी नाना मरसुवाला ते हरि नानरी नाना दिया दे मोतिया जिया मोना धरनी नाचे झूम झूम, नाचे रचाए जी हाँ गोपे गोवाला मेरे तन बाजे झूम झूम, रे कन्हैया मेरे तन बाजे झूम झूम। तरी हरि नानरी नाना मरसुवाला तरी हरि नानरी नाना तरी हरि नानरी नाना मरसुवाला तरी हरि नानरी नाना तरी हरि नानरी नाना मरसुवाला तरी हरि नानरी नाना तरी हरि नानरी नाना मरसुवाला तरी हरि नानरी नाना। माखन लूट कराओ, माखन लूट। चलिए माखन लूट माखन लूट करवाइए। चलिए माखन लूट के भजन चल रहे हैं और इधर भगवान का है, भगवान को ले जाओ, भगवान को ले जाओ। और कृष्ण कन्हैया का आने दो, भगवान नहीं लूटे। रुको 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 रुको। अब गोपी जी के सब माखन लूट ले भैया, अब फोड़ देने मन के सारे हो, अरे खाए खिलाए बाल सखा को प्रेम की रंग बड़े न्यारे हो।
आगे आगे कृष्ण चले, पीछे यशोदा मैया। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान विजय पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान विजय पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान विजय पाला। एक नहीं दो तीन नहीं चार, पूरे 7 8 है ग्यारह। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान विजय पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान विजय पाला। आई माखन की चोरों की सेना, आई माखन की चोरों की सेना। जरा बच के संभल के जी रहना, जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है बहुत, नहीं आए जो मौत। नटखट है बहुत, आए जो मौत। बचने का नहीं है कोई ताला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान विजय पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान विजय पाला। एक नहीं दो तीन नहीं चार, पूरे 7 8 है ग्यारह। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान विजय पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान विजय पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान विजय पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान विजय पाला। बंद घरानंद भयो रे कन्हैया लाल की, आनंद भयो रे कन्हैया लाल। नंद घरानंद भयो रे कन्हैया लाल की, आनंद भयो रे कन्हैया लाल। नंद घरानंद भयो रे कन्हैया लाल की, आनंद भयो रे कन्हैया लाल। नंद घरानंद भयो रे कन्हैया लाल की, आनंद भयो रे कन्हैया लाल। ओ माखन चुराने आयो जय हो गोपाल की, माखन चुराने आयो जय हो गोपाल की। ओ माखन चुराने आयो जय हो गोपाल की, चुराने आयो जय हो गोपाल की। आरती चलिए, आरती की तैयारी कीजिए। एक और एक आओ। चलिए चलिए, एक ये लास्ट है ना। चलिए एक और कहा। हरे प्रेम रंग में ये पर आओ, ये पर आओ। मुला कुछ नहीं दिखे, कौन नाचा नाचा तक समझ नहीं आता। एड़ा नाचो। यदि खाली दिख से डहा हैं हां हले नाचो नाचो। वो प्रेम रंग में सबला रंगे ते, हर प्रेम रंग में, प्रेम रंग में सबला रंगे ते, हर प्रेम रंग में। प्रेम रंग में सबला रंगे ते, हर प्रेम रंग में। प्रेम रंग में सबला रंगे ते, हर प्रेम रंग में। जैसे राधा रंगे किशन कन्हैया, राधा रंगे किशन कन्हैया, वैसे रंगे ते हर सब लगा कन्हैया। लगा कन्हैया सब लगा कन्हैया, सब लगा कन्हैया सब लगा कन्हैया। प्रेम रंग में सबला रंगे ते, हर प्रेम रंग में। प्रेम रंग में सबला रंगे ते, हर प्रेम रंग में। हरे प्रेम
रंग में सबला रंगे थे हर प्रेम रंग में, प्रेम रंग में सबला रंगे थे हर प्रेम रंग में। ओ जन जरा था हो बेला ले ला जरा था हो बेला ले ला यो तुम माउड़ा से गुला तुम माउड़ा से गुला जरा था हो बेला ले ला जन जरा था हो बेला ले ला तुम माउड़ा से गुला तुम माउड़ा से गुला फागुन माहुड़ा से गुलाल रे फागुन माहुड़ा से गुलाल, फागुन माहुड़ा से गुलाल रे फागुन माहुड़ा से गुलाल। ओ काकर भीगे चले लाल हो, काकर भीगे चले लाल हो, फागुन माहुड़ा से गुलाल, फागुन माहुड़ा से गुलाल। जन जरा धाम बेला ले लाल हो धाम बेला ले लाल हो फागुन माहुड़ा से गुलाल, फागुन माहुड़ा से गुलाल। काते मोना मोहने डार दिए मोहना काते जागो मंत्र मार दिए ना, काते मोना मोहने डार दिए मोहना काते जागो मंत्र डार दिए ना, काते मोना मोहने डार दिए मोहना काते जागो मंत्र डार दिए ना, काते जागो मोहने डार दिए मोहना काते जागो मंत्र डार दिए ना। ओ जन जरा धाम बेला ले लाल हो, जन जरा धाम बेला ले लाल हो, फागुन माहुड़ा से गुलाल, फागुन माहुड़ा से गुलाल। प्रेम रंग में सबला रंगे थे हर प्रेम रंग में, रंग में सबला रंगे थे हर प्रेम रंग में, प्रेम रंग में सबला रंगे थे हर प्रेम रंग में, रंग में सबला रंगे थे हर प्रेम रंग में। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। चलिए आरती की तैयारी कीजिए। आरती आरती प्रेम से बोले मां के बिहारी लाल की जय। आरती करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेन योग विरधान गम्या वंदे विष्णु भवे हरमा सर्वलोके गणाधमः। एक विशेष सूचना, कल हम आप लोग कल की कथा के बारे में बताना चाहेंगे। कल गोवर्धन लीला और सायंकाल के बेला में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और रुक्मणी जी के सुंदर विवाह प्रसंग हैं। जैसे आज जन्मोत्सव मना रहे हैं, कल वैसे भगवान के कृष्ण कन्हैया के विवाह उत्सव मनाएंगे। आप सभी लोग घराती बराती बन करके जरूर पधारें भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के विवाह उत्सव मनाने के लिए। तो कल 56 भोग गोवर्धन लीला और सायंकाल के बेला में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की विवाह की सुंदर कथा प्रसंग है। आप सब लोग इसका आनंद लेंगे। आइए आरती की तैयारी में सब लोग थोड़ा निकट आ जाइए। सब लोग आरती में सम्मिलित होकर के पुण्य के भागीदार बने।
प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सांझ भई श्यामा की आरती सजाओ, हो सांझ भई श्यामा की आरती सजाओ, हो मेरे लाला को सुंदर पलना पढ़ाओ, मेरे लाला को सुंदर पलना पढ़ाओ। सांझ भई श्यामा की आरती सजाओ, श्यामा की आरती सजाओ, मेरे लाला को सुंदर पलना पढ़ाओ, मेरे लाला को सुंदर पलना पढ़ाओ। सांझ भई श्यामा की आरती सजाओ, आरती सजा, मेरे लाला को सुंदर पलना पढ़ाओ, मेरे लाला को सुंदर पलना पढ़ाओ। दिन भर घूमे श्री बांके बिहारी, दिन भर घूमे श्री बांके बिहारी, दिन भर घूमे श्री बांके बिहारी, घूमे श्री बांके बिहारी, वो बांके बिहारी मेरो नंद मुरारी, वो सांवरी है सांवरे को थोड़ा विश्राम दिला दो, विश्राम दिला दो, तो थोड़ा विश्राम दिला दो, विश्राम दिला दो। वो सांझ भई श्यामा की आरती सजाओ, मेरे लाला को सुंदर पलना पढ़ाओ, लाला को सुंदर पलना, मेरे लाला को सुंदर पलना पढ़ाओ, मेरे लाला को सुंदर पलना। विद्युत चंद्र तक अखियां बिहारी, विद्युत चंद्र तक अखियां बिहारी, अखियां बिहारी श्याम अखियां बिहारी, श्याम अखियां बिहारी, वो सांवरी है सांवरे की आंखों में गजरा लगा दो, गजरा लगा दो, की आंखों में गजरा लगा दो, गजरा लगा दो। वो सांझ भई श्यामा की आरती सजाओ, श्यामा की आरती सजाओ, मेरे लाला को सुंदर पलना पढ़ाओ, मेरे लाला को सुंदर पलना, सुंदर पलना पढ़ाओ, मेरे लाला को सुंदर पलना, मेरे लाला को सुंदर पलना पढ़ाओ, मेरे लाला को सुंदर पलना पढ़ाओ, मेरे लाला को सुंदर पलना पढ़ाओ, मेरे लाला को सुंदर पलना पढ़ाओ। मन मदन गोपाल, मन मदन गोपाल, आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल, मन मदन गोपाल, मन मदन गोपाल, मन मदन गोपाल, आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल, मन मदन गोपाल, आरती करो प्रभु तुम्हारी। हो गौआ चराए बाबा नंद के, हो गौआ चराए बाबा नंद के, हाँ गौआ चराए बाबा नंद के, हो गौआ चराए बाबा नंद के। हो नदी यमुना के तीर, नदी यमुना के तीर, मधुर मुरलिया बाजे, हो मधुर मुरलिया बाजे, तुम हो नंदलाल, तुम हो नंदलाल, आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल, मन मदन गोपाल, आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल, मन मदन गोपाल, आरती करो प्रभु तुम्हारी। ओ
बनाए भगतन के, बिगड़ी बनाए भगतन के, हाँ बिगड़ी बनाए भगतन की, भगतन रखवार भगतन रखवार। ब्रज के ग्वालन प्यारे, ब्रज के ग्वालन प्यारे, तुम हो नंदलाल तुम हो नंदलाल। आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल मन गोपाल। आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल मन मदन गोपाल। आरती करो प्रभु तुम्हारी, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए, हाँ केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोतियन माल गले मोतियन माल, सिर में मुकुट विराजे, सिर में मुकुट विराजे। तुम हो नंदलाल तुम हो नंदलाल। आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल मन मदन गोपाल। आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल मन मदन गोपाल। आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल मन मदन गोपाल। आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल मन मदन गोपाल। आरती करो प्रभु तुम्हारी। कर्पूरी गौरम गंगावतारम गंगाधरम भुजने प्रहारम सदा वदन्तं मम हृदयारविन्दे। मम भवामि तं नमामि, मम भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्यादविनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरे, धर्म माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। ओम परमाचक्रिकालकाय तुझे कराए, दिगंबराय च दिगंबराय, शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओ राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओ हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ अम्बे जगदम्बे संगे, ओ अम्बे जगदम्बे संगे, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। ओ भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। तुम हो दया निधान, तुम हो दया निधान, तुम हो दया निधान, सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो।
लेके जाना जी हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना जी हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना जी हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना जी हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हाजी भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, हाजी हाँ भूल न जाना, लेके जाना जी हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेके जाना श्री राम श्री राम बाल किशोर भगवान की जय हो। परिक्रमक जय ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे यः। भगवान से प्रार्थना कीजिए सभी लोग। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद नमो नमस्तुते। मंदार मूले वदनाभिरामं बिंबाधरे पूरित वेणुनादम्, गो गोप गोपी जनमद्दसंसं, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है कि भूलो न नाम मैं कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते ही तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जहाँ घंटियों की सरगम, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हंसते कविता कल्याणी, अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी की घाटी में। तेरे ही पावन जन्मों का पुण्योदय इस माटी में, कण कण आतुर हो जाता है, कण कण आतुर हो जाता है, लेने पावन तेरा नाम
अखिल लोक के शांति प्रदायक श्रीमन्नारायण तुम्हें प्रणाम, श्रीमन्नारायण तुम्हें प्रणाम, श्रीमन्नारायण तुम्हें प्रणाम। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षर पदभ्रष्टमात्राघिनं चद भवेत् क्षम्यतां देव प्रसिद्ध परमेश्वरा, क्षम्यतां देव प्रसिद्ध परमेश्वरा। प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री बलदाओ भैया की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा रानी की जय, बसदेव जी महाराज की जय, देवकी मैया की जय, आज की आनंद की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उपस्थित सभी भक्तों की जय। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के नमः। पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे श्याम से मिला दे। ऐसी थोड़ी नहीं मिली, श्याम जोर से चिल्ला के बोलो। राधे 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 राधे। आज की आनंद के सभी भक्तों के, आयोजक परिवार के। चलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, आरती दर्शन करके प्रसाद जरूर ले। हाँ कोई जाएंगे नहीं भाई, सभी के लिए कांके चाय, भगवान के जन्मोत्सव और तिली लड्डू की व्यवस्था है, सभी लोग बैठिए। काके चाय और तिली लड्डू की प्रसाद देकर ही आप लोग जाएंगे। आयोजक परिवार व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोग थोड़ी देर और धैर्यतापूर्वक व्यवस्था बना करके रखिए। रचे वो जग संसार, कोहे हम कमाता वो हम भुइया के बाहर। कैसे रचे वो जग संसार, कोहे हम कमाता वो हम भुइया के बाहर। जग जननी जग जननी जग जननी मैया वो कौन पाही कृपा। जग जननी मैया वो कौन पाही कृपा। किसे रचे वो जग संसार, ओहे हम समाता वो भैया के पास। जग जननी जग जननी जग जननी मैया वो कौन पाही कृपा। जग जननी मैया वो कौन पाही कृपा।
गाते हैं गाली वो वही हम माता मेहरबानी वो जय अम्बे जय हो जय दुर्गे माँ जय अम्बे जय हो जय दुर्गे माँ माथे से बिटिया लाली लाली वो काली के माथा ते कंगाली वो मोरे हम माता वो ते हसोला सिंगार प्रसाद मोरे हम माता वो ते सोला सिंगार जग जननी मैया वो उन पाही सपा जग जननी मैया वो उन पाही सपा कैसे रजे हसे वो जग संसार तोहे हवस माता वो ते भैया के पास जग जननी मैया वो उन पाही सपा जग जननी मैया वो उन पाही सपा मैसूर सुन लटे मारे सिंधु में सुनद कर डाले जय अम्बे जय हो जगदम्बे माँ जय अम्बे जय हो जगदम्बे माँ पांचों पांडव कहर तारे किसी में मिलाते ओ मारे सगरो जगत के सगरो जगत के करते हाँ जग जननी जग जननी जग जननी मैया वो उन पाही सपा जग जननी मैया वो उन पाही सपा कैसे रजे हमसे वो मोला सिंगार बोहे हम माता वो ते भैया के पास जग जननी जग जननी जग जननी मैया वो उन पाही सपा जग जननी मैया वो लाली लाली तोरे माँ के बिंदिया माँ के बिंदिया लाली तोरे माँ के बिंदिया लाली पाँव के महो आबे आबे दाई नौराती बाजरो आबे आबे हमर गाँव दाई नौराती बाजरो लाली तोरे माँ के बिंदिया माँ के बिंदिया लाली तोरे माँ के बिंदिया लाली पाँव के महो आबे आबे हमर गाँव दाई नौराती बाजरो आबे आबे हमर गाँव दाई नौराती बाजरो कुमार के परब महीना पे बजला बजावत वो सातो बहिया न सगे मलावे भगवान लावे नचावत वो सातो बहिया न सगे मलावे भगवान लावे नचावत वो चैत कुमार के परब महीना आप बजला बजावत वो सातो बहिया न सगे मलावे भगवान लावे नचावत वो सातो बहिया न सगे मलावे भगवान लावे नचावत वो लाली लाली माता ओढ़े चुनरिया ओढ़े चुनरिया लाली माता ओढ़े चुनरिया लाली गाँव मामा हो आबे आबे हमर गाँव बताई नौराती बाजरो आबे आबे हमर गाँव बताई नौराती बाजरो
लाली लाली चुनरी ले ले सीता शर्मा पुत्री ले लेना लाली लाली चुनरी ले ले सीता शर्मा पुत्री ले लेना नवरात माँ मैया जी के करे सिंगारे नवरात माँ मैया जी के करे सिंगारे लाली लाली चुनरी ले ले सीता शर्मा पुत्री ले लेना लाली लाली चुनरी ले ले सीता शर्मा पुत्री ले लेना नवरात माँ मैया जी के करे सिंगारे नवरात माँ मैया जी के करे सिंगारे माथे पर टिकली आखी पर काजल करे मन ले नहारे वो तो मन तुर लागे वो दीदी अपन मन के बीमार वो अपन मन के बीमार वो दीदी अपन मन के बीमार वो रेशम सादा सुतरी ले लेना सीता शर्मा पुत्री ले लेना रेशम सादा सुतरी ले लेना अपन माता पुत्री ले लेना नवरात माँ मैया जी के करे वो सिंगारे नवरात माँ मैया जी के सिंगारे वो सिंगारे शीतलदाई 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 वो शीतलदाई 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 वो अपन माया के डोरी में बांधे से बोला शीतलदाई वाली चंडी माई मो दुर्ग वाली शीतलदाई मो हे दुर्ग वाली चंडी वो अपन माया के डोरी में बांधे से बोला वाली शीतलदाई मो दुर्गवाली चंडीदाई मो दुर्गवाली चंडीदाई मो दुर्गवाली चंडीदाई मो दुर्गवाली चंडीदाई मो। श्री राम। आज की कथा यहीं पर विराम। कल पुनः